बोले सब भक्तन की बोले गोपेश्वर महादेव की जय। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। बोले दुर्गे मैया की जय। रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के पावन कोरामावसी पावन धराधाम पावन ग्राम कोपरा के जम्मू हमार माता पिता नानी बाल गोपाल के सादर सादर जन कमलवा धर्म मंच के आयोजन करैया आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारीगण गुरुदेव मन के सादर सादर जन कमलवा अवैया जवैयाला अपन गुड़तुर बोली भाखा मा सोर करैया सबला सकेल बटोर के सूत्र में बांध के रखैया मानस के प्रकांड विद्वान परमृत भाषी और जे बहुत बड़े कवि है ऐसा मन संचालक गुरुदेव के सादर सादर चरण कमल माँ अवैया जवैया उठैया बैठैया जम्मू कथा सुनैया कौशल्या भंडार में अपन सेवा प्रदान करिया जम्मू सेवा भावी सदस्य गण बन के ये धर्म मंचला सजाए माँ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मनसा वाचा कर्मणा जैन भी रूप में दान करिया जम्मू दान दाता बन के सादर सादर चरण कमल माँ ये गांव के इष्ट देव कोपेश्वर महादेव जी के भी सादर सादर चरण कमल माँ ये गांव की माटी महतारी ये गांव की जम्मू देवी देवता धर्म मंच माँ सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के सादर सादर चरण कमल माँ हमर श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम नहीं नमन है वंदन है आप सबों के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हृदय से स्वीकार करो
सज्जनों, वैसे तो ये रामचरितमानस है एक अथाह सागर है और जेकर पार तो बड़े बड़े संत ऋषि बनने पाए, जेकर बखान हजार मुखवाले से सुनाग नहीं कर सके, तो मैं तो एक मन बुद्धि अबला नारी हराऊं, कहाँ ले में गोता लगा सको। फिर भी आओ गोसाई जी महाराज कहते ये जो काल गई रचना रामचरितमानस के करे है और जेकर बारे में खुद ही कही थी इसकी कभी न हो न चतुर कहाओ और मति अनुसार राम गुण गाओ। तो आओ भैया मिले कथा प्रसंग रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 192 मनमा ये भाव लेके चर्चा करे के प्रयास करबो कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुनी याद हो के याद है तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध बोली भाखा मत रूटी अवश्यम भावी है कोनो प्रकार के गायन वादन में गलती हुई तो क्षमा करहु। बोली सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णाना अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलाना चकतारा वंदे वाणी विनायको वक्रतुंड हे गजानन गौरी के ललना अर्जी है बारंबार बीच सभा मां पहुँचो देवा पारत हवा गुहार रिद्धि सिद्धि है तोर संग सिद्ध करो सब काज हमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना हाँ झूले ही डोलना देवा थोने प्रेम से बोलिए लंबोदर महाराज की जय।
रामचंद्र की जय। नीलाभ श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पदे कमले बारह बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सबे विधि निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन लखन सिया रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य की बात सजनों, आज ये पावन ग्राम कोपरामा कोपेश्वर नाथ जी महाराज के ये पावन कोरामा बसे श्री राधे हरिओम श्री राम जय श्री राम हरिओम हरिओम श्री राधे जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम। आवाज एक कनिका बढ़ा दे भाई। काहे कार्यक्रम ही नाते लगातार चलत है और लगातार चलत है नाते कर स्थिति जागरण बहुत ज्यादा हो गई दाई हो और जागरण अतका है तब मोर आवाज है ते नहना एती उती होल धरत है हो सकते वो जो झंझनाहट आवत है ते मोर गला चले निकलत होई तैसे लागत मोलत हो काबर सुते चले नहीं मिले ना। महाराज जी जानते हमर मन के दुखला कतका बेर पंच में रथन न तेकर कोनो ठिकाना नहीं है और घर में आना रथे पति देव लोग लइका मन पर खाना बनाना रथे आथन ना सटर पटर 4 बजे बस रसोई चालू काबर मन में ना ये रथे डर कि समय में हमला पहुंचना है मंच में एक जन हरनदाई हो अलकरह संघर्ष हमर मन के जीवन में। अब हमर गांव मन कैसे कथे हमर गांव ना काती काथे तई रामायण वाली मन पर कोलिहा काती का जाय रथे अन्य ईद के चांद बन जथे ये रामायण के सीजन आथे तानी कर मुहुल देखे पर खलोक न रहा हो जथे सट्ठी रामायण वाला बनाते नहीं कट बखान थे हमला एक दिन दुनिया भर में मुहुल टारे रथ हो एक दिन तो कदे दिन घर में रथ हो तहुलत बताई करो ऐसे कथे तब घरच में नहीं रहन तक कैसे कटरबो ऐसने चैसने बुलावा आथे और आज भी ना लगातार चौथा दिन हरे चौथा दिन दाई हो। अब ये चौथा दिन और काली और पांचे छले देम 2 दिन ला आराम करे तन फिर 8 9 10 है तन ओती ठिकाना च नहीं है फिर अने तो पता नहीं कैसे कैसे करके भगवान की कृपा हरे महू सोचत रथो आराम करहुज करहु कहि के। अब महाराज जी कई हम सुनात घलोक रथे तो कहीं कुछ दिखे नहीं पैसा पैसा दिखते कथे तब मैं कैसे कटर हूँ है नहीं उसने कथे मोला प्रसंग ल बतात हो तो दिखे नहीं खोजथस तब मिले नहीं तो ला काय में दिखते पैसा पैसा दिखते रात दिन हाँ पड़थस कथे तब कैसे कटरों में है नहीं देवत है तो लेवत हो मैं देने वाला दी तो मोला झोंक न छे झोंके बर आए रथो है ना। बोली सियावर रामचंद्र की जय। तो आओ सजनों
और ये जो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान सचिदानंद के कथा है देन अनंत है अथा है सजनों। अब जेकर पार बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पाए पहले ही बता चुके हो। अब ये जो ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम आपके ये गांव में बहते भैया, बहुत पावन पुनीत अवसर में, बहुत पावन बेला में, बासंती नवरात्र के पावन जो पर्व है दिन चलत है। अवैया रामनवमी के पर्व भी हाबे है ना। हिंदू नववर्ष के ये पावन पर्व है देना। हमारे हिंदू संस्कृति हिंदू सभ्यता के मुताबिक ना नवा साल अभिन हरिदाई हो ये एकम के नवरात्रि जो जलते ने ये जो चैत महीना के यही हरे हमर नवा साल है ना। जो 1 जनवरी को मनाए रथनी पार्टी वार्टी करके वो नवा साल नो है भैया हमर मनबर। नवा साल देखो ये नवा साल कहे के मतलब का होते तब कथे कि नवा साल जिन दिन आथे ना तो जीव के जीवन में वो दिन परिवर्तन होना चाहिए भैया। जीव के जीवन में त्याग आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए, भक्ति आना चाहिए, भगवान के प्रति लगन आना चाहिए। तब का ओ वाला नवा साल में आथे का नहीं आए हैप्पी न्यू ईयर कहा का ना जाने कक्का कर कुकरी बोक रख जीव पूजा जथे। सही है रे कि नो है। जगह जगह पार्टी चलत रथे भैया और नहीं कई जगह अनहोनी घलो घट जाते हो नवा साल के चक्कर में है ना। अब ये नवा साल ला देखो कतका शांति, कतका सौम्यता, कतना भक्ति, कतका सभ्यता कहा का है ना भावना लेके हमार जीवन में आथे। तो नवा साल यही हरे दाई हो, नवा साल के बधाई तो यही में देना चाहिए। यही हरे हमार भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पहचान। तो आवो नूतन वर्ष के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई बस इन्हीं अल्फाजों के साथ कि गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर, गुलशन में गुल खिलते हैं गुलजार बनकर। और ये बासंती नवरात्र और नया साल का पर्व आप सभी को मुबारक हो। फूलों के हार बनकर, फूलों के हार बनकर, फूलों के हार बनकर। माता रानी माँ जगत जननी जगदम्बिका भवानी भगवान राम भद्र जी से कामना करथन, भगवान कोपेश्वर नाथ जी से हम प्रार्थना करथन कि सदैव आपके कोपरा गांव ला सुख शांति धन धन्यता से परिपूर्ण रखे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आओ सजनों मती अनुसार कथा प्रसंग जो मिले हैं ना रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 192 में चर्चा करेंगे आदेश मिले हैं आयोजक समिति के गुरुदेव मन के द्वारा। तो मती अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबो भैया। काबर ये परमात्मा की कथा तो अनंत है अथा है जेकर बारे में संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज है खुदे कह दिस की राम अनंत अनंत गुणे अमित कथा विस्तार सुनहि आचरज न मानिहि जिनके विमल विचार लखन सिया रामचंद्र की जय जय सन। ये भगवान अनंत सजनों वैष्णव परमात्मा की कथा भी अनंत और जेकर बारे में संत मन बढ़िया बात कथे भैया की धरती सब कागज करो और लेखनी सब बन जाए सात समुद्र को मशी करो पर हरि गुण लिखा न जाए पर प्रभु गुण लिखा न जाए। तो अब आप सब लना हम यात्रा कराए के प्रयास करबो, खुद भी करे की कोशिश करबो। काबर के हे तो गे है कि लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती। जी हाँ अजी लहरों से डरकर नाव का पार नहीं होती। अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती। आओ भैया एक कोशिश करथन भगवान की कृपा पात्र बने के, एक कोशिश करथन ये बड़ भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ऐसन जो ये तन के जो वंदना ये तन के जो आपका बिनती है ना जो वेद पुराण है तेन मन करते ना वो जो सबसे बड़े साधन जिन लगे है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाई जही ना पर लोक सवारा। ऐसा बड़े सुलभ साधन लपाए के बाद भी अगर हम ये संसार रूपी भवसागर से जाए के प्रयास नहीं करबो ना तो मानव जीवन है तेन व्यर्थ है। तो आओ ऐसे तो राम जन्म होना रही राम नवमी दिन, लेकिन अभी आयोजन आपके आज है तो शुरुआत करथन आओ ये मिले कथा प्रसंग रामे जन्म लेदाई हो। ये हमार भाग के प्रसंग है भगवान श्री रामचंद्र जी ला आपके कोपरा गांव में हमला अवतार करवाना है ना। यही हमला आदेश मिले है। तो आओ एक जन के भक्ति नहीं मिले है ना, सबो जन जोर लगा के है ना भक्ति करबो ना तब कहीं जाके भगवान की कृपा हेते बरसी और भगवान हेते जन्म लेके अवतार लेके ये कोपरा गांव में अही। तो गोसाई जी महाराज लिखे कि विप्र धेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार
और निज इच्छा निर्मितनो माया गुण गोपार लखन सिया रामचंद्र की जय। लिखिए दोहा के शाब्दिक का सात्विक भाव कि ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे भगवान माया और उनके गुण बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका जो दिव्य शरीर अपनी ही इच्छाओं से बना है। भगवान किसी कर्म बंधन के परवश होकर गुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं बना है। ये तो दोहा के शाब्दिक और सात्विक भाव हो गए सजन। अब मंथन करे के प्रयास करबो। अनेक रहस्य हेतें छुपे हुए कई प्रकार के जो घटना कई सन ढंग से परमात्मा हेते नहा माता कौशल्या महारानी वन में आथे। अब कहा सबसे बड़े प्रश्न तो ये हबे भैया एक भजन के बाद गोता लगाए के अथक प्रयास। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो।
आओ सजनों कथा प्रसंग में मंथन करे के प्रयास करथन, पोता लगाए के प्रयास करथन। भगवान के अवतार है नाते हो गए है दीदी हो, काकर घर में हो है महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या के कुटिया में परमात्मा है तेना आगे है। तब आइस कैसे तब लिखे गोसाई जी महाराज हा कि भई प्रगति कृपाला दीने दयाला कौशल्या हितकारी हरि सिद्ध महतारी पुण्य मन हारी अद्भुत रूपे विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बने माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखो सजनों यही तो है अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के न विचित्र लीला है ते चालू हो गए, माता कौशल्या के घर में प्रकट हो गए भगवान है तेनदाई हो, लेकिन आए कैसे है तब भगवान है तेनहना विराट रूप में आ गए। माता कौशल्या करा बड़े जन स्वरूप धर के आए कैसन देखो। अब आप हमार घर में जब बालक है थे जन्म लेके आते तक कैसन आते नान चक्र थे कि नहीं रहे 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 4 किलो 5 किलो ओकर ले ज्यादा 7 किलो नहीं रहे रथे था नहीं रहे काकरो लइका है तेना ज्यादा हो जाई भैया तो अधिकतम वजन बता तो 5 किलो को रही नहीं ओकर ले ज्यादा नहीं हो सके है ना। अब ये भगवान कैसन जन्म लेके आए कैसन अवतार लेके आए कैसन प्रकट हो गए है तब एकदम विराट रूप में लिखी कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लखन सिया रामचंद्र की जय। एकदम विशेष नक्षत्र विशेष मुहूर्त में भगवान है तेनहना अवतार लेके आ गए है और माता कौशल्या कथे माता लो मैं आ गया। तब कहाँ आगे तब बेटा बन के आ गया हूँ आपके कैसे तब कथे कि आप बोले रहे हो मोल बेटा बन के आना है वो ऐसे कह रहे हो तेकर से आ गया हूँ मैं है नहीं। तब माता कौशल्या कथे कि बने आए हस महाराज अत्येक जन बेटा तक कैसे ढंग के बहु पोटार हो तो आओ दाई हो। आखिर भगवान है वो अतका बड़े स्वरूप में अवतार लेके आए काबर है भैया। सबसे पहले तो यहू में रहस्य छुपे हुए हैं सज्जनों कैसे देखो भगवान है विराट रूप में आगे हो कथे कि माते मैं लो आ गया कैसन आगे आपके बेटा बन के आ गए मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करिए। माता कौशल्या कथे की हो गई अब ठिकाना पूर गए है नहीं बने आए हस महाराज है ना। सबके बेटा बन कैसे आते तब नान चकरा थे तते कैसे आए हस तमें बड़े जन आए हो तो आए का बर हस तो आप ला बताए बर आए हो कैसे तब मैं आपके बेटा बन गए हो कहीं के ऐसा में कौन जनी पति आते कर नहीं पति आते है नहीं सुरता हवे की नहीं है आप ला पूर्व जन्म के बात है पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद करुणा वाले परमात्मा जगदाधार जगत नियंता भगवान की कृपा सज्जनों अकारण बरसत रहे थे कैसन अब एक से थी कि इसकी अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह लखन सिया रामचंद्र की जय। ए भगवान है बहुत कृपालु दाई हो तब कृपा तो करते लेकिन आसानी से कृपा करने वाला नहीं है। आज माता कौशल्या के पास आके विराट रूप के दर्शन देवत थे भगवान है तेना है ना। तो एक पीछे वजह है काबर ये माता कौशल्या है ना तेना पूर्व जन्म में देखो सज्जनों परमात्मा का आगमन जीवन में यूं ही नहीं होता। भगवान सरलता से किसी के पास नहीं आता, भगवान किसी को सरलता से नहीं मिलता भैया। भगवान को पाने के लिए ना बहुत प्रयास करना पड़ता है ना। भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करे की आवश्यकता है दाई हो। और हमन तो सत्संग के जगह में बैठ के कंताली बजाए घलो मेहनत नहीं कर सकत तो कहाँ भगवान है ना। अब किस ना कि हमने आंगन नहीं बुहारा हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे श्री राम। हमने दिल से नहीं पुकारा हमने दिल से नहीं पुकारा कैसे आएंगे श्री राम कैसे आएंगे भगवान।
देखो माता कौशल्या दिल से पुकारी, भगवान प्रकट होके तब ऐसने प्रकट नहीं होए सजनों। आवू एक कन झांके की प्रयास करथन सजनों। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अब जो जस करही तस फल चाखा। ये जीवन है ते कर्म प्रधान हरे सजनों। अब ये जीवन है ना ते कर्म है ते कैसन प्रभावी, तो ऐसन प्रभावी रथे कि एक जन्म नहीं अपितु कई जन्म तक के कर्म के गठरी है ते कर बोझला ये जीव है ते ना धोवत रथे भैया। अब ओकरे से ती कथे कि मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, और हरि भजन तो कर ले मनवा फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। ओकरे से कथे ना कि जीवन में जब जब समय मिलते ना व्यर्थक होना नहीं चाहिए। गोसाई जी महाराज तो कही रहे कि एक घड़ी यादो घड़ी अपनी यादों के याद है। तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध, लखन सिया राम चंद्र की जय। अत्यधिक सस्ता ये कलयुग के जीव मनबर भगवान है ते रहना अतका सरल उपाय दे दे, यहूल नहीं कर सकन। अब देखो माता कौशल्या है ते कैसन कैसन टाइप के उपाय कर रही, तब भगवान ला प्राप्त करी। तब माता कौशल्या और ये महाराज दशरथ थे सज्जनों। पूर्व जन्म में माता शत्रुपा और महाराज मनु थे। माता शत्रुपा और महाराज मनु थे। महाराज मनु कौन, तब बताते कि चक्रवर्ती सम्राट है भैया। ये दुनिया में ना जो मानव जो जाति हवे ना तेकर उत्पत्ति करता हरि ये महाराज मनु है ते नहा, है ना। ये सृष्टि के उत्पत्ति करते ब्रह्मदेव के प्रेरणा से महाराज मनु है ते नहा। अब वो महाराज मनु लना जब राजपाट करत ना, जब चौथा पन है ते आ जाते, तो महाराज मनु के ज्ञानेंद्रिय है ते जागृत हो जाते भैया। मन में एक दिन ग्लानि आए लगथे कि होई न विषय विराग भा, भवन बसत भाजाओ थपन लखन सिया राम चंद्र की जय। महाराज मनु विचार करने लगते हैं कि अरे ये जीवन तो मेरा यूं ही व्यर्थ बीत गया। जीवन में तेरा बात तू ही बीत गयो रे, तूने कब हुना कृष्ण कहो। जीवन में तेरा बात तो ही बीत गयो रे, तूने कब हुना राम भजो। महाराज मनु समय रहत ना महाराज मनु ला ये चेतना आ जाती सजनों। ये ग्लानि होल धल थे कि मैंने जीवन भर बहुत सुख भोगा है, लेकिन भगवान को प्राप्त करे कोई कोशिश नहीं करे। अब एक से ती का करी नारी समेत गवन वन की नहा। महाराज मनु है माता शत्रुपा ला संग लेके कहाँ चल दे, वन में चल देते सजनों। संन्यास आश्रम में महाराज मनु है वो प्रवेश करते। अब उद्देश्य का बना थे, तब भगवान ला प्राप्त करे के सजनों। अब ये उद्देश्य हमरो और आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। हमर और आपके जीवन में होना चाहिए। लेकिन हम तो अतका स्वार्थी जीव, कलयुग के जीव हेते न मन कि बिना स्वार्थ के कभी परमात्मा ला याद नहीं करना करते न। तो कबीर साहिब जी महाराज जो एक संत है, समाज सुधारक है, उनको दुख के साथ ये लिखना नहीं पड़ता। कैसन कि दुख में सुमिरन सब करत है, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए, लखन सिया रामचंद्र की जय। काकर से लिखे ये कलयुग के आदमी मन के ना स्वार्थपनक से लिखे है, बहुत स्वार्थी जीव। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आए ना भगवान ला याद नहीं करे, अच्छा दिन रही तब हमार अच्छा कर्म के प्रतापे। अब बुरा दिन आथे ना तहन भगवान ला हम दोष लखाथन, तो याद रखो सज्जनों, है ना। लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज के वट के माध्यम बना के जगत के आदमी बोल देते भैया कि को न काहो सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब धाता। कोई कोई ला सुख दुख दे दे है, अपन अपन कर्म के अनुसार आदमी हेते सुख दुख के भोग करते। आज महाराज मनु हेते नहा माता शत्रुपा के संग में 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 घलो नहीं, 20,000 घलो नहीं, 23,000 वर्ष तक तपस्या करते भैया। 23,000 वर्ष तक तपस्या करते भगवान ला पाए के। और अतका प्रबल तपस्या करते कि भगवान ला आयल पर जथे महाराज मनु करा। आओ आगे कथा में भाव दे के अथक प्रयास एक भजन पश्चात पुनश्च बोली सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला। मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना, मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना। माया ला छोड़ के असला जोड़ के तोरे मन उजराले अंग अंग मा बसाले तोरे काया अंदर जाबी ना। संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला। रस्ता जो हंदरे तो मैं दीने रतिया, दर्शन दे दे प्रभु जुड़ा जाने छतिया। रस्ता जो हंदरे तो मैं दीने रतिया, दर्शन दे दे प्रभु जुड़ा जाने छतिया। विधि अधर लागे ना, प्रभु तोरे दर्शन बिना। विधि अधर लागे ना, प्रभु तोरे भजन बिना। माया ला छोड़ के ससला जोड़ के तोरे तन उजराले अंग अंग मा बसाले तोरे काया अंदर जाबी ना। संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला। का कही के आई ओ खामा भुलाए, हरि भजन लाते कबू नहीं गाए। का कही के आई ओ खामा भुलाए, प्रभु भजन लाते कबू नहीं गाए। वादा के भुलाए रे, हरि के भजन गाले ना। वादा के भुलाए रे, प्रभु के भजन गाले ना। माया ला छोड़ के ससला जोड़ के तोरे तन उजराले अंग अंग मा बसाले तोरे काया अंदर जाबी ना। संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला, संगीरे का होगे तोला। मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना, मन और भजन गाले रे, मन और भजन गाले ना। माया ला छोड़ के ससला जोड़ के तोरे तन उजराले अंग अंग मा बसाले तोरे काया अंदर जाबी ना। संगीरे का होगे तोला, 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 संगीरे का होगे तोला। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। मानस पे भी सजनों, भगवान माता कौशल्या याद कराई कोशिश करते हैं कि माँ वो पूर्व जन्म की बात ला याद कर, जब महाराज मनु के साथ में आप भी कंधा से कंधा मिला के धर्म पत्नी के काय करे रहे हो और धर्म ला निभाए रहे हो माँ।
आप भी मूल प्राप्त करे पर पुत्र रूप में बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे हो, 23,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हो, तब मैं आए रहे हो, तब भी आप मन ना स्वीकार नहीं कर रहे हो, है ना। कैसन बार बार अब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव आके ना महाराज मनु और माता शत्रुपा लगा है कि वरदान मांगिए, क्या चाहिए। तब महाराज मनु कहे कि नहीं, ऐसन वाला देवता का वरदान नहीं मांगन। तब काकर तपस्या करत है तिकलत बता, तब कथे कि जेन स्वरूप महादेव है तेन हना अपन हृदय में धारण कर रथे, अगर वो स्वरूप में भगवान है ते आ जाही ना तब हम मान जबो। तो भगवान है ते आ जाथे सजनो, और कथे कि मांगे महाराज का चाहिए। तब भगवान ल कथे महाराज मनु हम ज्यादा कुछ नहीं लागे महाराज, तब का चाहिए। तब कथे कि मोले बेटा भर मांगत हो, में ज्यादा कुछ नहीं मांगो। तब कथे कि तथास्तु, कौन सी बड़ी बात है जी, बेटा तो सब करा थे। तब महाराज मनु कथे पहली सुन तो ले मैं किसने बेटा मांगत होते ला, पहली सुन ले ओकर बात तथास्तु कबे हो सकते पाछू धर मोड़ जाबे तार मैं कैसे करूं, है नहीं। तब कैसन बेटा चाहिए। तब कथे मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए महाराज। तो भगवान है वो अति कृपालु रघुनायक के हो ना पहली ले, है ना। भगवान है वो अति कृपालु, कथे कि मैं अपने समान कहां से लाऊंगा, मैं खुद ही आपके सामने बेटा बन के आ जाऊंगा, है ना। तब कथे कि अजय समय ना आप ये शरीर के त्याग करके महाराज कालांतर में जब त्रेता युग आही, और त्रेता युग अही ना, और अवधपुरी में अवधपुरी रघुकुल मुनि रावो, और वेद विदित ते ही दशरथ नावो, और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञाने, और हृदय भगति मति सारंग पानी लखन सिया रामचंद्र की जय। जब अब अयोध्या पति महाराज दशरथ के रूप में जन्म लेके आहु ना, और आप माता कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अब पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत लखन सिया रामचंद्र की जय। और माता आप भी ना जब कौशल्या के रूप में आवे ना, तब मैं बेटा बन के आपके घर में आहूं, है ना। आपके बेटा बन के आहूं, मैं वादा करत हो भगवान के, है ना। कथे कि मैं आऊंगा पुत्र बन के और आपकी मनोकामना को पूरा करूंगा। तब महाराज जो मनु है वो जो ज्ञान के रूप में थे, वो भक्ति को वरदान मांग लेते सज्जनों, कही देते कि सुति विषयक तब पदरति हो, अब मोहे मूड कहे जग को, अब मणि बिनु फणिज में जल बिनु मीना, अब मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। सज्जनों महाराज जो मनु है ना, वो भक्ति वरदान मांगते, कथे कि महाराज जब बेटा बन के आवे ना तो एक ठन शर्त है। तब कैसन शर्त, तब भगवान लकर कथे कि जब बेटा बन के आवे ना तो मोला ज्ञान नहीं रहना चाहिए कि आप भगवान बेटा बन के आए हो कहीं के, कैसन। तब कथे कि मैं आपको पूर्ण रूप से अपना बेटा ही बन के है समझ के, है ना, अपन औलादे समझ के माया मोह करो महाराज, ऐसने वाला मोल वरदान दे। चाहे ये संसार मुझे, है ना, पुत्र प्रेमी क्यों ना कहे, मूर्ख क्यों ना कहे, मुझे अज्ञानी क्यों ना कहे, मुझे परवाह नहीं महाराज। मैं कैसन आप ला प्रेम करो तो सिर्फ एक साधारण जो पिता है ना, वो अपन बेटा जैसे प्रेम करते ना, वैसने वाला प्रेम मोला चाहिए महाराज। मोला ये आभास नहीं होना चाहिए कि आप भगवान हरो कह के भुला जाओ मैं आप भगवान हरो करके। अब वो करे से जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास जाते ना दाई हो, तब यही वरदान मांगे रहते कि जिन दिन भी एक क्षण के लिए भी आप मोर जीवन से दूर जाहू ना महाराज, तब वो दिन मोर जीवन के आखिरी दिन हो। कैसे जैसे जल बिना मीन हेते मछली हेते तड़प तड़प के प्राण ल त्याग देते ना, वैसने मोरो प्राण हेते निकल जाए। यही वरदान मांगे रहते सज्जनों। अब वो करे से ना जब भगवान है वो 14 वर्ष पर वनवास जाते ना, तो राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम 6 बार भगवान के नाम के स्मरण करत महाराज दशरथ है वो तड़प के प्राण को त्याग देते, है ना। सत्य प्रेमी ये महाराज दशरथ बंदव अवध भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा सत्य प्रेमी, है ना, महाराज दशरथ तब भगवान के आगमन हो है। अब ये माता कौशल्या कैसन, तब ये जो शत्रुपा रही ना, तहुल भगवान कथे कि माते अब आपकी बारी है, आप भी मांग लीजिए कोई वर। भाई आप भी तपस्या करे हो ये महाराज मनु के साथ में। तब माता शत्रुपा कथे कि नहीं महाराज मैं नहीं मांगो कुछ हुला, मोर पति जी जो मांगे है ना महाराज ओकर से मैं सहमत हो। तब कथे कि नहीं माता
आप भी तपस्या करे हो तो कुछ तो आपला मिलना चाहिए। तब माता शत्रुपा कथे कि अब अत्तेक जो जी आथस महाराज तब मांग ले थो में है ना। तब माता शत्रुपा है ना ते 6 वरदान मांग लेते सजनों, है ना। माता शत्रुपा जो भक्ति देवी थी वो ज्ञान का वरदान मांग लेते हैं सजनों। कथे कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई पद चरण सने हो और सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे हु लखन श्री रामचंद्र की जय। माता कथे कि मुझे भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, मुझे सुख भी चाहिए महाराज, मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए, है ना। और कथे कि जिन भी अवस्था में आवे ना ये मोर मति है दिन आप भूले मत, मुझे याद रहे कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो, आप भगवान हो। ये बात माता शत्रुपा कह रहे थे वो करे से ना कथे भगवान है कि माँ तो बिलो के अलौकिक तोरे अब कबू न तजे अनुग्रह मोरे लखन श्री रामचंद्र की जय। मैं आपको वरदान देता हूँ माँ कि कोई भी अवस्था में मैं आपके सामने आऊँ आप मुझे पहचानोगे, आपके विवेक से आपकी बुद्धि से कभी मेरा ये स्वरूप है वो नहीं मिटेगा। अब यही बात ला पूर्ति करे बना भगवान है वो है विराट रूप में आहेदाई हो याद दिलाए बर आहे कि माँ आपने कहा था बेटा बनने के लिए मैं आ गया बेटा बनकर। माता जो कौशल्या है वो देख के भगवान को कृतार्थ हो जाते सज्जनों और कहने लग जाती कह दुई करी जोरी स्तुति तोरी की विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानित माया गुण ज्ञानित अमाना वेद पुराण भनंता और करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता और सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंत लखन श्री रामचंद्र की जय। गल फसिल धरत दाई लय हिते एति उति होते लाइव चलत भुला गे रे हमें है नहीं तब सब देखत रथे अब जहां ये कैमरा रथे धान मोरजी पोट पोट करत रथे है नहीं एक झन नहीं देखे कैमरा नहीं रहती त कोपरस के मन देखते वो गलती क्षमा कर देते वो यहाँ दुनिया भर के मन देखत थे देकर से तिसूरता से हाथ दे के शेष नागा कह के तो अब वो आगे कथा में पुनश्च भाव दे के प्रयास एक भजन पश्चात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
सुखर हे गाया तै बिरथा जनन गावा सुखर हे गाया तै बिरथा जनन गावा चारी दीदियां लीले रानी चारी दीदियां लीले रानी ये मोर मैना फिर कब उड़ जाही ना ये मोर मैना फिर कब उड़ जाही ना चारी दिया रे माया बजरिया तैना झन गुलाबी कंचन काया तोर माटी हो जाही कोनो साथे नहीं जाही गाना पर ही अकेला रे संगी कोनो कामे नहीं आही काला लेके आई जगत मां काला लेके जाबे ये हरि के भजन मां तोर मन लाला लाली रे दो ये हरि के भजन मां तोर मन लाला लाली रे दो ये हरि के भजन मां तोर मन लाला लाली रे दो ये हरि के भजन मां तोर मन लाला लाली रे दो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता हाथ जोड़ के कहने लगते थे कि हे अनंत हे पार ब्रह्म परमेश्वर के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, है ना भगवान। मैं आपके स्तुति कौन प्रकार से करूं, आपको तो वेद और पुराण नेति नेति कथे महाराज। माता कौशल्या वो भाव से भर जथे सजनों और भगवान के सामने हाथ जोड़ के माँ ही वो कहने लग जथे कैसे कि महाराज ऐसा बड़े जन बेटा बन के आवे तब तो नहीं बने, है ना। कथे ये संसार ने जगत के सुखकारी हरत महुल सुख देवे तभी बनी महाराज। तब सुख कैसन में पावे माता, तब माता है वो प्रेम में भर के कहने लग जथे सजनों। माता पुनी बोली सुमति डोली तजहु तातिया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुखे परमे अनुपा। माता है वो हाथ जोड़ के कहने लग थे कि तात हे नाथ ये जो विराट रूप है ना तेन ला एला छोड़े लागी आपला कैसे करे लागी। तब की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप लखन श्री रामचंद्र की जय। महू एक साधारण नारी हरो अब मोर अंदर भी ममता भरे वात्सल्य भरे प्रभु, और आप बड़े जन रहू तो बड़े जन बेटल कौन पाथे पोटार थे, कोई पाथन पोटार थे दाई हो नहीं पोटार नहीं शिशु नान जग रही तबे तो गोद में उठा थन पाथन पोटार थन अने ओला नाना प्रकार के हम प्रेम करथन ओकर जतन करथन काय नहीं करन नाना प्रकार के श्रृंगार करथन शिशुल पुचकार थन ओहि डांट थन ओहि बोलियार थन ममता अतका मगन रथन की हम दिन और रात दुनिया के हर दुख दर्द लमाता है ते भुला जथे। आज वही सुख लब भगवान कर माता है ते मांगा थे कथे कि हे परमात्मा हे पार ब्रह्म परमेश्वर महुल वात्सल्य सुख चाहिए महाराज, मोल ममता सुख चाहिए। और जब तक ले लांचक लइका नहीं बनबे ना तब तक ले मैं कैसे सुख ल पाहू। और ये महाराज दशरथ के खलुक बड़ी जन बदनामी हो जाही कहाँ धर्म धुरंधर ये गुण निधि है ना महाराज ये दशरथ है चक्रवर्ती सम्राट। अब कोई दुनिया के मन सुनही कि बड़े जन ओकर बेटा पैदा हो गए कई तक कई सट होही महाराज हमार मन के। माता जो कौशल्या है ते कहने लग जथे हाथ जोड़ के कथे कि प्रभु शिशु लीला कीजिए महाराज। और देखिए जैसने माता के वचन ल सुनते भगवान है वो एक रेसती की सजनों की प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अजी प्रबल प्रेम के पाले पड़कर खुद का नियम बदलते देखा। अरे खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। धन्य वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हा माया मोह से परे है, जिन परमात्मा ला ना दुख व्यापे ना सुख व्यापे। आज वो परमात्मा ला माता है ते आदेश करत है भैया कि आप ला नानचक लइका बन जाना है। और कैसे करना है वो माता त नानचक लइका बने में काम नहीं चले महाराज। तब काय करे लागी त रोए लागी ऐसे कहा थे नहीं। जैसे नानचक साधारण शिशु जन्म लेके आते साधारण बालक जन्म लेके आते और रोते ना वैसने आपुल रोल लागी। और धन नहीं वो परमात्मा। और कहा भी तो गया सजनों कि कबीरा जब हम पैदा हुए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। अरे ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। भगवान ही वो सुनते सुनी बचने सो जाना रोदन ठाना हुई बाल किशोरी भूपा। यह चरिते जे गावही हरि पदे पावही तेना
भगवान जैसने सुनते ना, माता कौशल्या कथी की रो नान जग बालक बन और ओकर बाद रो, तब जान ही दुनिया के मन की महाराज कौशल्या माता कौशल्या और महाराज दशरथ ला बेटा होए गई के। ऐसा में मैं कौन कौन ला बता फिर हूँ मैं जन्म दे हूँ बेटा कही के। जैसने करुणा वाले परमात्मा है मोर सरकार ही तेन सुनते ना सजनो, भगवान है वो शीशो बन जथे दाई हो और भगवान है तेन हाँ रोए लग जथे है ना, रोए लग जथे परमात्मा है वो ऐसन भक्त वत्सल ऐसन करुणा वाले परमात्मा सिर्फ ये राधा सरकार ही हो सकते। अब एक से ती कथे भैया कि राम से बड़े ये परमात्मा के नाम है ना, और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नरे उतर ही पारा। ये कलयुग के जीव लना ज्यादा परिश्रम करे की जरूरत नहीं, भगवान के नाम ल जप करके ही संसार रूपी भवसागर से पार जाना है। तो अब मैं प्रश्न करे रही हूँ कि विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार अब निज इच्छा निमित्तनो माया गुण गोपार लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के आगमन हेते धरा में हो चुके हैं सज्जनों, परमात्मा हो नान चुक लइका बन के रोए लग गए हैं। अब एक गोसाई जी महाराज हेते अद्भुत रहस्य से भरे हुए दोहा लिखित कि विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार तक आचार्य जन पर भगवान आए रही सोई का, और अन्य समुदाय ला अन्य जात समाज ला भगवान की जरूरत नहीं पड़ रही सोई का। और ऐस तो ये चारे जानवर का पर विशेष रूप से गोसाई जी महाराज लिखित एक भजन के बाद पुनश्च बोली सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मानस पे भी सजनो अब कह रहे हो ना कि चारे झन बर भगवान आहे ते हा चारे झन बर आए रही सोई का इसे प्रश्न करे रहे हो। तब ये चारे झन के ला इंगित करके भगवान के आए के कारण ना बताहे सजनो कि हिस गोसाई जी महाराज के राम में जन्म के हेतु अनेका अब परम विचित्र एक ते एका भगवान के धर्म में आए के एक कारण नहीं सजनो बल्कि कई कारण बताहे। चाहती सना तब कही देती भगवान सीधा सीधा ना कि लंकापति रावण ला मारे बराहे कही के, लेकिन एक भगवान लंकापति रावण ला मारे चुबर सिर्फ नहीं आ रही से ओकर कई ठन उद्देश्य रही भगवान के धर्म में आए के। और सबसे मूल उद्देश्य बताई सजनो तब कथे कि जब जब ये धर्म में पापाचार हेते बढ़थे अधर्म हेते बढ़थे धर्म के हास होते धर्म के हानि होते तो भगवान हेते कोई ना कोई रूप में अवतार लेके धरा में आते भैया। और देखो कृष्णचंद्र के रूप में भी गीता के ज्ञान देवत पार्थ अर्जुन ला भगवान हेते कथे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवानी युगे युगे। अब ये रामचरित मानस के भाषा में बता दिया कि जब जब होई धर्म के हानि अब बाढ़े लगे असुर अभिमानी अब तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हर कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरती में ना धर्म के हास होते भगवान कोई ना कोई रूप में अवतार लेके आते तब भगवान एक मनुष्य रूप में अवतार लेके आगे है काकर बर तभी प्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार है नहीं। तब ये चार झन लही लंकापति रावण है बहुत ज्यादा सता है भैया तभी तो माता ये गौ पृथ्वी है गौ रूप में जाके भगवान स्तुति करते विनती करते प्रार्थना करते कैसे कथे कि प्रभु आपके बनाई ये जंगल झाड़ी पेड़ पौधों अने बड़े बड़े पहाड़ के भार के बोझले मैं दबत नहीं हूँ महाराज काकर बोझले दब के हो तो ये लंकापति रावण के पापाचार है अब मोर से बर्दाश्त नहीं हुआ थे जल्दी ये धरा में आ कोई भी रूप लेके अब ये धरा के भार उठाए के काम कर महाराज उतारे के काम कर है ना अब मोर से सहावत नहीं है ना। अब ये जो देवता मन लखलो तो लंकापति रावण है ते बंदी बना के रखले रहे सजनो है ना देवता मन लखलो पवन देव है नी ओकर कर पंखा झालत रहे शनि देवला तो तरी डहर चपक दे रहा सातवां है नी वो 7.5 वाला मोर नजर ले मोर डहर देख बेच मत कही के काल लभी बांध के रखले रहे सब देवता धामी सब लत्रस्त कर दे रहे लंकापति रावण है ते साधु संत मन तो राक्षस मन इसने बोल कही दे रहा है जा खाव रे जिन जिन जगह धर्म कर्म होवत है ना ओकर धर्म कर्म होवन मत हो सब लखा डरो। अब ब्राह्मण मन लखलो बहुत सताए काबर ये ब्राह्मण मन वेदगामी रथे आदमी मन धर्म के रास्ता में चला थे। अब ये लंकापति रावण का हरि भैया तब अधर्म के प्रतीक के लंकापति रावण का करे तब ये श्रुति विरोधी है वेद के विरोधी है धर्म के विरोधी है। अब एक स्थिति गोसाई जी महाराज है ना ते सीधा नहीं लिखी भैया एक जगह बताए के प्रयास करी कैसन कि जीव जीव जही जही धेनु देश पुर पावही और नगर गांव पुरे आगे लगावाही। ये लंकापति रावण है ना ते अपन सैनिक मन ला आदेश दे दे रहे कैसे कि जिन जिन जगह गौ माता है जिन जिन जगह साधु संत है जिन जगह देवता है ब्राह्मण है तीन जगह जाओ है ना और जिन जगह धर्म कर्म के काम चलत रहे ना वो जगह जाका घी लगा डरो साधु संत मन मार के खा डरो। और जब भगवान है ना ते जब 14 साल के वनवास पर कहा जंगल में जाते सजनों और जंगल में जाते तब जंगल में देखते साधु संत मन के हड्डी मन के ढेर ला तो भगवान के भुजा हुआ फड़क पड़ते और वही दिन भगवान है वो संकल्प ले लेते हैं कि निश्चर ही न करो महे भूज उठाए पन किन्ह और सब मुनि के आश्रम में जाई जाई सुख दिन लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान है तेन हाँ वो दिन संकल्प ले लेते कि जे न है तेन मने 4 घन बहुत सता है ना ओला में छोड़बे नहीं करो है ना। और ओकरे से गोस्वामी जी महाराज है वो डायरेक्ट नहीं लिख के नहीं सीधा नहीं बता के इनडायरेक्ट बताए के प्रयास करत कि भगवान के आगमन ये धरा में हो गए भैया विप्र धेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मितनो माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ आगे पुनश्च कथा में भाव एक भजन पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
करके अनमुकड़ी झन तो तेरा ना झन तगवावे गिरत रही जावे दुई छाल ओखर कृपा जब होथे गोकुल बन जाथे नदिया नहीं दिखराए के पहाड़ पहाड़ मारे थे मोती मन मां जलाले ज्योति अंतस हो जाही उजियार उजियार हो दुनिया हावे अंधकार
महाराज फेर लिखी कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। ये जो कथा प्रसंग है भैया अनेक रहस्यों से भरे हुए कथा प्रसंग, इकर जो गुणार्थ भाव है ना ते अनेक है। मोर बुद्धि की दक्षता कम है भैया, मोर वाणी की क्षमता कम है। अब एकर फिर से एक प्रश्न आमत है कैसन, एकर गोसाई जी महाराज कथे कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार लखन सिया रामचंद्र की जय। तब कथे कि भगवान है देनहा कोई कोई जगह अवतार ले, कोई भक्त मन कथे भैया भगवान है ते प्रकट हो है, अब कोई मन कथे कि भगवान है तेनहा जन्म लेके आए। तब कदे बात सही होई, हरि के नहीं रही हो। कथे ना कि कोई जगह भगवान है ते प्रकट हो गए, कोई जगह भगवान है ते अवतार ले ली, तब कोई जगह कथे कि भगवान है ते जन्म लेके आ गए। तब भगवान है ते नहना, ये सब बात सत्य है भैया। काबर ये जो मोर राघव सरकार के बारे में गोसाई जी महाराज है ते कथे कि बिनु पग चले सुनाए बिनु काना, अब कर बिनु करम करे विधि नाना। अब ये भगवान के चरित्र ला कौन जानते भैया, तो सोई जाने ही जही दे ही जनावा। अब ओकरे से तो कथे ना कि तेरी लीला का न पाए कोई पार, है ना। तो लीला लना कोई नहीं जान सके कि लीला तेरी तू ही जाने प्रभु तू ही जाने, है ना। ये जो अवतार का कर बल्ली से तब अवतार लेते भैया, ये भक्त मन बर ले ली अवतार है देना, है ना। भक्त मन के उद्धार करे बर भगवान है ते अवतार ले ली। सब ये माता कौशल्या बर भगवान है ते विराट रूप में प्रकट हो गए। अब ओकरे से थी ना माता कौशल्या बर लिखिस कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान है माता कौशल्या के लिए प्रकट हो गए दीदी हो। और भक्त मन के उद्धार के लिए ए अवतार शब्द का हरे भैया था अवतरणिका शब्द से बने हैं संस्कृत के। अवतरणिका मतलब ऊपर ढाले नीचे ढाल उतरना। भगवान है तेनहना ये जीव के कल्याण करे पर ये जीव जो ये संसार रूपी जो कुआं में पड़े है न दाई हो, ये नरक रूपी जो जगत में पड़े न भाव सागर में पड़े है, ओला ऊपर ढाल पार लगाए बर भगवान है वो भक्तों के लिए अवतार लेके आगे और जन्म खलोक ले भैया। तब काकर व जन्म ले तो लिख रिस की दशरथ जन्म पुत्र जन्म सुनि काना, अब मानहु ब्रह्मा नंद समान लखन सिया रामचंद्र की जय। ये महाराज दशरथ बनना भगवान है तेनहा जन्म धर के आगे हिदाई हो। भगवान है तेनहा जन्म लेके आगे महाराज दशरथ बर। तो ये तीन ठन शब्द कथे ना कि भगवान बर प्रकट अवतार और जन्म। तब देखो ये रामचरितमानस के माध्यम अनुसार ये तीनों चीज है सही हो। भगवान है वो समय समय में नाना प्रकार के चरित्र नाना प्रकार के लीला ये संसार में भक्त मन के उद्धार के लिए करत रथे। और जैसे ही माता कौशल्या है तो कही देथे ना कि रो जल्दी रो जल्दी रो जल्दी रो ताकि पता चले समूचा ये कोपरा वासी मल्ला कैसे कि भगवान है ते जन्म लेके आगे है। माता कौशल्या तैयार थे भगवान ला जल्दी रो बेटा जल्दी रो ताकि जान जाए ये कोपरा वासी मनहा कि ये कोपरा गांव में भगवान के अवतार है ते नहा हो गए। भगवान है ते विचित्र लीला करे धल्ले थे सजनों। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बाने और संभ्रम चले आई सब राने और हर्षित जहाँ तहाँ आधाई दासे और आनंद मगने सकल बुरवासी लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसने भगवान लगत है रो जल्दी रो राम जल्दी रो बेटा जल्दी रो बोल लाला ऐसे कथे नहीं रोल धल थे भगवान है तेनहा। और सुनत कौन है तई कोपरा गांव जम्मो दाई माई बैठे है तेन मनहा है ने काकरो घर शिशु है ते जन्म लेके आथे जैसने लइका के हेओ ऐसे करी तहन खुशी के ठिकाना नहीं है। और लइका कोई नहीं रोही ना भैया सब हाहाकार मच जथे। डॉक्टर बुलाव रे वैद्य बुलाव रे खैर आजकल तो बस अस्पताल में जन्म हुआ थे अनी बढ़िया स्वच्छ शिशु और स्वस्थ माता है ना हॉस्पिटल में प्रसव हुआ थे बढ़िया बात है। स्वच्छता के ध्यान रखत शिशु और जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के ख्याल रखत सरकार के मुहिम चलत है ना बढ़िया सुंदर ये प्रसव होते। लेकिन पहली जमाना में ना जब लइका नहीं रोना तो हाहाकार मच जाए। ओकरे से दिक्कत है भगवान ला की पता तो चले महाराज कि बच्चा है तो जन्म लेके आगे है तो जल्दी रो। भगवान नानचक लइका बन गए के हो रोए भले सज्जनों शिशु लीला है ते भगवान के ये चालू हो गए। अब ये कथा प्रसंग कहाँ चलत है तो एक बाल कांड है भैया। अब ये बाल कांड के महत्व बतावत गोसाई जी महाराज संतवन कथे कि बाल कांड है बाल रसीला। ये बाल कांड है बाल
रसीला और राम जन्म विवाह की लीला, राम जन्म में विवाह की लीला। यहाँ पर भगवान है वो जन्म की लीला कर रहे हैं, शिशु लीला कर रहे हैं। और जैसने लड़का के रोए के आवाज न सुनते ना, तो दोनों झर्रानी मनो दौड़त आगे माता मन की हमर घर बेटा है ते जन्म लेके आगे, माता कौशल्या है, माता सुमित्रा है। ऐसे तो महाराज दशरथ के अब्बड़ कर रानी बता है दाई हो, 600-700 कतका रानी है, गुरुजी जानत हो ही नहीं अब्बड़ कर रानी, लेकिन मुख्यतः 3 ही रानी है रामचरितमानस में। तो एक लिखिस कि हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी और संभ्रम चली आई सब रानी मतलब वहु मन तो प्रसव पीड़ा में रहता और रानी रही सोई पक्का एक प्रमाण मिला थे। अरे देखो भैया एक खन बात है दिन हना रहस्य भरे ये रामचरितमानस में। अनेक मानस में कई प्रकार के महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता कई मन के चरित्र के वर्णन है। तो ये कर स्पष्ट पता चला थी कि महाराज दशरथ के कई जन रानी रही सोई सब दौड़त आ गए है। और हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी सब दासी मन है तेन मन दौड़े धल्ली सेती होती कि हमार महाराज घर कुल दीपक आगे, हमार महाराज घर कुल दीपक आगे, आनंद मगन सकल पुरवासी समस्त। जब अयोध्या वो नगरी में ये खबर चलती कि माता कौशल्या ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, सुंदर बेटा को जन्म दिया, इस अयोध्या के कुल दीपक को जन्म दिया, इस रघुकुल वंश भूषण को जन्म दिया, तब अयोध्या वासी मन तो खलक तरसत रहे। हमर राजा है तेनहा धर्म धुरंधर, धर्म की धूरी को धारण करने वाले वीरता ऐसी कि देवताओं को भी युद्ध में धूल चटा दे, ऐसन वीरता ये महाराज दशरथ के। अब ये महाराज दशरथ कैसन दाई हो, तब ये महाराज दशरथ के बारे में कथे ये वेद के प्रतीक महाराज दशरथ, माता कौशल्या को ने भैया तब ज्ञान के प्रतीक बताए, कई को ने ता क्रिया और माता सुमित्रा कौन उपासना। तब की ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका और क्रिया शक्ति कई वेदो दशरथो नृपः। भगवान के माता पिता बने के ना सौभाग्य कोई साधारण स्त्री पुरुष लेने मिले, साक्षात मां ज्ञान कौशल्या हरे, उपासना के प्रतीक सुमित्रा हरे भैया, और ये वेद के प्रतीक महाराज दशरथ के सजनों। तब कहीं जाके अतका सब गुण रही ना, सब आचरण में सुशील रही ना, तब कहीं जाके भगवान के प्राकट्य होते जीवन में होते, भगवान बुलावो तत्की में भगवान हिते नहीं आए सजनों। ये प्रकार से आओ आगे एक पुनः भजन पश्चात कथा में फिर से यात्रा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
नहीं देखत रहे लट्टू लकाला बारत ही गई पीला बत्ती संकेत। तो देखो भैया भगवान के अवतार लेके आगे ही कोपरा में है नहीं, तब सोहर मंगल तो होना चाहिए राम जन्म की प्रसंगिता। चला दिन का छोटे काबर का था अधूरा लगा। तो आइए गुरु जी का आदेश है ना, सोहर एक ठन होना चाहिए भाई। भगवान जन्म ले काहे थे करते थे, घर में जन्म ले का थे लइका त कतका उत्साह मनाथन। त कोपरा गांव भगवान जन्म ले काहे सोहर नहीं गाबो त फिर अधूरा हो जाए है नहीं, आनंद देते रहा। देखो एक तो महाराज दशरथ जी हेते ना ब्रह्मानंद में समा गए सजनो, समूचा कोपरा गांव ला आदेश करत है कैसे बाजा गाजा बजाओ त कहीं नहीं त ताली तो जरूर बजा सकते हो है ना। देखो महाराज दशरथ है वो ब्रह्मानंद में समा जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, मन मगन हो जाते हैं महाराज के, कहने लग जाते हैं रघुराई मेरे रघुराई, रघुराई मेरे रघुराई, है मेरी संग तो डर क्या, रहना है तेरे पलकों के साई साई, मेरी रघुराई, रघुराई मेरी रघुराई, रघुराई मेरी रघुराई। और इसीलिए तो कहा गया सज्जनों कि यदि किसी को इश्क पे नाज है, यदि किसी को इश्क पे नाज है तो किसी को दौलतों पे नाज है, पर ऐ मेरे श्री राम मुझे तो तेरी रहमतों पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमतों पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमतों पे नाज है। आइए भगवान के जन्मोत्सव मनाथन एक छोटे से दोहर मंगल पश्चात एक छोटे से जसगीत ओकर बाद आप सभी के दिव्य जो चरण कमल ला साष्टांग प्रणाम करत इस दिव्य मन से सादर सादर विदाई बोल
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो करबद्ध निवेदन मीठी मीठी तालियों की सहयोग परमात्मा के चरणों में आप अर्पण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बालक भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जुग जुग जीवे अमर रहिबे, दाई दादा के प्राण। गुड़ मां कांटा झरगड़े हीरा, सुखी रखे बोलिए रामभद्र भगवान की जय। सरयू के तीर अयोध्या एक नगरी, अयोध्या एक नगरी हो, जहाँ राम ने अवतार अवधपुर सोहर हो। ललना राम जी ले अवतार
की जय। आइए एक छोटे से जज्बे है ना, काबर नवरात्रि के पावन पर्व चलत है। माता रानी जगतजननी माँ जगदम्बिका भवानी हिते नहा समूचा ये संसार में विराजे हुए हैं। तो आओ छोटे से श्रद्धा सुमन अर्पण, फिर आप सभी के चरणों को नमन करते मंगल भाव के साथ की समूचा ये आपके कोपरा गांव में माता रानी के आशीर्वाद हेते बरसत रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। और एक निवेदन समस्त माता बहनों से, भैया लोगों से, कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। आप सभी से निवेदन, स्वर्गीय श्रीमती राम कुमारी साहू, स्वर्गीय श्री रोशनलाल साहू की स्मृति में सुपुत्र नारायण साहू, पूर्व जनपद सभापति, जनपद पंचायत खिंगेश्वर के द्वारा महामाया साउंड लाइट एवं किराया भंडार के द्वारा आज का भोजन भंडारी की व्यवस्था आप सबके लिए है। आप भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी से निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हमारे बीच मंचस्थ जिनको हम सुन रहे थे, श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा, बहुत सुंदर मंडली जो निरंतर चलती हैं। आदरणीय दीदी जी कह रहे थे बहुत दिनों में घर जाना होता है और निश्चित आप चलते हैं। जिस समय आप आए सचमुच में यही अपनी वेशभूषा को पहने हैं। पता नहीं कहाँ से आपको रात्रि रुक कर आए होंगे। इतनी व्यस्त टीम हमारी बीच है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा देंगे। आपको व्याख्या पर मैं कहना चाहूँगा, जिन प्रसंग को आपको दिया गया था, राम जन्म कर देते हैं स्वभाव था, और राम जन्म आपके मानस परिवार के द्वारा किया गया है। राजा दशरथ और कौशल्या के घर में राम चौथापन में बेटा बन के आगे। राजा दशरथ और माता कौशल्या विष्णु के चतुर्भुज देख के अकबकागे। आँखी मुदाय परत है, प्रभु के तेज आँखी के आगू में सूरज कत बरत है। राजा दशरथ कथे बेटा बन के आत हस, तब काबर अतेक बरसियान के रूप ला दिखात हस, काबर अतेक बरसियान के रूप ला दिखात हस। माता कौशल्या कथे मोर बेटा बने हस, तब प्रभु तो ला रोय ला परही। माता कौशल्या कथे बेटा बने हस, तब प्रभु तोला रोय ला परही। मोर गोदी में खेलवे तभे मोर मन ह भरही। कौशल्या की विनती सुन के राम बालक रूप ला धरे है, और दशरथ बेटा पागे अयोध्या महाका परे है, अयोध्या महाका परे है। राजा दशरथ बधाई हो बधाई हो बधाई हो, गूंजे लागी अयोध्या के गली गली और पारा पारा। यही प्रसंग ला सजावत रही श्रद्धा मानस परिवार भखारा, श्रद्धा मानस परिवार भखारा। बहना आपके सम्मान में कहना चाहूँगा, सुमधुर आवाज के धनियस, मानस के मनियस, कोयली कस मंच में कुहकत रहेस, सबके मन ला आमा जान के चुहकत रहेस। बहनी नारी समाज के तय मानस, सच कहा था पूरा मंडली के तिहि जानस, तिहि जानस, तिहि जानस। गांव गांव के रामायण मंच ला सजाबे और सुमधुर आवाज में भजन लगाबे। यही सोच के फनेश्वरी दीदी ऊपर वाला तोर गला के करह हो ही रचना। गांव गांव के रामायण मंच ला सजाबे और सुमधुर आवाज में भजन लगाबे। यही सोच के फनीश्वरी दीदी ऊपर वाला तोर गला के करे हो ही रचना। सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद श्रद्धा मानस परिवार कचना, सुंदर मानस परिवार कटना। अच्छा एवन कहा तरी से बहुत पैसा कमात है। ये वन कर मोल बोलते कि जब भी मंच में सकला थे मन, इनसे मैं विनोद करता हूँ। बहुत अच्छी मंडली है। अच्छा ए मन ए डहा रामायण गाय बार आथे, तब कौन भैया मन पर भात ला रांधत होही। अच्छा ये तीनों जन निकल जाते को ए मन रामायण गाय बार आत होही, तब कौन भैया मन बर भात ला रांधत होही। अच्छा रांध के खा डरत होही, तो बर्तन ला कौन मांजत होही, बर्तन ला कौन मांजत होही। भैया मन एमन जम्मो दुख ला निश्चित भुला जात होही। इखर मन के जाए के बाद भैया मन निश्चित सब दुख ला भुला जात होही। जैसे ही एमन रामायण में कमा के जाते पैसा लो मन ला धरात होही, पैसा लो मन ला धरात होही। रात दिन एमन रामायण गाथे, भगवान निश्चित एमन ला चिन्हत होही। रात दिन एमन रामायण गाथे, निश्चित एमन ला भगवान चिन्हत होही। और एमन जब घर में जाते त लिफाफल भैया मन गिनत होही, लिफाफल भैया मन गिनत होही। अब मंच में सजाए पर और नेता देवो और मंच ला सजाबो त न्योता देवो, तब दीदी तुमन हमर गांव जरूर रहो दोबारा। सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद श्रद्धा मानस परिवार भखारा, श्रद्धा मानस परिवार भखारा। इन्हीं के साथ आपको विदा दूं मैं। बहुत सारे पुष्प सिमन आपको विदाई के लिए सम्मान दे। हम मंचस मानस परिवार के विदाई कुमारी भाई आदरणीय सरपंच महोदया के माँ हैं आप, कुमारी देवी जी, और मालती श्रीमती कुमारी साहू और श्रीमती मालती साहू जी, सरपंच महोदया की माँ, और साथ में गणेश की माँ है आप, और बिंदु तारक, महेश्वरी तारक और श्रीमती बिंदु तारक, महेश्वरी तारक, श्रीमती बिंदु तारक। निवेदन मंचस मानस परिवार तक राम टोकरी पहुंचाएंगे आप। और भैया लुमस वर्मा जी हमारे बीच हैं, ईश्वर साहू जी, मुन्ना सेन जी।
भैया लोगों के विदाई सम्मान में स्वागत सम्मान में जुड़ेंगे लुमस वर्मा, ईश्वर साहू, मुन्ना सेन जी। मंचस मानस परिवार को विदा देंगे। चलिए दर्शक दीर्घा से आपको बहुत सारे पुष्प सुमन जिसे आप की राम टोकरी हम भेंट करेंगे। निवेदन आप सभी से, जो मंच के नीचे हैं सब कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे। हम बहुत सुंदर मंडली हमारे बीच मंचस्थ करेंगे जिन्हें हम सुनेंगे। तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद, जिन्हें यूट्यूब चैनल में आप सुनते हैं। और मैं धन्यवाद दूं, हम मंचस्थ किए हैं जिस मंडली को, उसका नाम है जिन्हें आप अभी विदा दे रहे हैं। श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना, और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण कर रहे हैं हमारे बीच, उन भाइयों को मैं धन्यवाद दूं। इनका नाम है श्रद्धा भक्ति छुरा वाले हैं यूट्यूब चैनल वाले। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। श्रद्धा मानस परिवार को श्रद्धा भक्ति यूट्यूब चैनल वाले भाई प्रसारित कर रहे थे। सम्मानीय गुरु भी सिन्हा और साथ में है उमेश निषाद जी, योगेश यादव जी। 3 दिन के लिए आप यहीं हमारे आमंत्रण पर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर यहाँ अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद, छत्तीसगढ़ के मंचों में जिनका धूम, ऐसे मानस परिवार तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा हम मंचस्थ करेंगे। सभी माता बहनों से निवेदन, भैया लोगों से निवेदन, जो मंच के नीचे हैं भोजन प्रसादी के लिए आप तुरंत प्रस्थान करेंगे। कुम्हारपारा में आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। लीजिए, जिस सम्मान के साथ वाद्यंत्र छोड़ देंगे आप, पैसा टुक नील धरो तहन छोड़ के जाना है। चलिए, बहुत ही सम्मान के साथ मैं विदा कर रहा हूँ इस मंच से। बार जोरदार ताली बजा देंगे। वाहू दीदी अगले साल वाहू नहीं खाए हो तो भंडारा में जाग जरूर जमा हो। चलिए, 10 रुपए लोमस वर्मा हिमलेश यादव जी की ओर से, 10 रुपए फुलकांत चक्रधारी। मैं मंच पर आमंत्रण दूं, तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और हम विदा दे रहे हैं श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा को। आप सभी से निवेदन, कौशल्या भंडार में प्रस्थान करें। आप हम मंचस्थ करें तब तक कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ देंगे, इस मंच को खाली नहीं करेंगे। 10 रुपए लुमस वर्मा हिमलेश यादव जी, 10 रुपया फुलकांत चक्रधारी जी, मुंगा देवी गुप्तदान 50 रुपए का सम्मान, देवकी बाई सिन्हा 10 रुपए, काजल निषाद राहुल निषाद 10 रुपए, सेवाराम साहू 10 रुपए, संतोष नागर जी 10 रुपए, नवीन टेलर जी कोपरा की ओर से 10 रुपए, गोपाल साहू 10 रुपए, फूल कुमार भाटापारा की ओर 10 रुपए, मुन्ना सेन जी 100 रुपए, राखी साहू दिवेश साहू 10 रुपए, चतुर राम साहू जी रामजन की पारा 10 रुपए, कुमारी तारक 10 रुपए, कार्तिक साहू 10 रुपए, ज्योति साहू डोमेंद्र साहू आपके लिए 11 रुपए दिए हैं, भिलेश चक्रधारी शेष नारायण चक्रधारी 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, युवराज साहू 10 रुपए, ये आपको दिए हैं, हम राम टोकरी में आप तक पहुंचा दिए हैं। बहुत ही सम्मान के साथ आपकी विदाई कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा। लीजिए, हम इस मंच से विदा करें श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना भखारा और मंचस्थ करें तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा। उनके आते तक, मंचस्थ होते तक आपसे निवेदन, कौशल्या भंडार में आप भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे। आज का यह भंडारा जो दान मिला है, सम्मानीय हमारे पूर्व जनपद सभापति नारायण साहू जी अपने माता पिता की स्मृति में प्रदान किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं आदरणीय नारायण साहू जी के पूरे परिवार को, आपके इस सहयोग के लिए। निरंतर इसी तरह आपका सहयोग बना रहे, ऐसा भाव स्वर्गीय श्रीमती रामकुमारी साहू, स्वर्गीय श्री रोशनलाल साहू माता पिता की स्मृति में, पुत्र नारायण साहू जी पूर्व जनपद सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जय महामाया साउंड लाइट एवं किराया भंडार के सौजन्य से आज का कौशल्या भंडार का व्यवस्था हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रण दूं तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद के प्रतिभागी सदस्यगण।
माताओं से निवेदन, भोजन के लिए प्रस्थान करें। हम मंचस्थ करेंगे मानस परिवार को तब तक कि आप भोजन करके यहाँ पुनः वापस आएंगे। वहाँ से भी भोजन करते करते अपने मोबाइल के माध्यम से आप प्रसारण देख सकते हैं। श्रद्धा भक्ति छूरा यूट्यूब चैनल के हमारे सम्मानीय भैयागण, जिनका विशेष सहयोग हमें मिल रहा है। तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियावन, जिन्हें हम मंचस्थ करेंगे। चतुर साहू तुलसी के बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियावन। चलिए, वाद्यंत्र रामदूत निरंतर लाने ले जाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं आप। तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियावन। लीजिए, आसन पाएंगे, विराजेंगे यथा स्थान देखकर। चलिए, मानस परिवार को हम सम्मान दें। गणपत राम साहू जी, सम्मानीय चतुर साहू जी, सम्मानीय मुन्ना साहू जी और सम्मानीय ईश्वर तारक जी। गणपत राम साहू, चतुर साहू, मुन्ना साहू, ईश्वर तारक जी मंचस्थ मानस परिवार को गुलाल लगा करके स्वागत सम्मान देने में सहयोग प्रदान करें। गणपत राम जी, चतुर राम जी, मुन्ना जी और ईश्वर तारक, और साथ में डहरू राम जी भाटापारा। तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियावन। व्याख्या पक्ष पर हमारे बीच गंगा नायक जी, मुख्य स्वर पर लीपक नायक, साथ में अर्गन भूषण नायक जी, नाल पर जय नारायण साहू, शिव मंडावी, आक्टोपेट रामेश्वर ध्रुव। विश्व मंगलम युवा चेतना, इस उद्देश्य को लेकर आप हमारे बीच अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियावन, जिन्हें हम मंचस्थ कर रहे हैं हमारे बीच। स्वागत सम्मान दे रहे हैं गणपत राम साहू जी, चतुर साहू जी, मुन्ना साहू, ईश्वर तारक जी। भी काट दे। चलिए, हम मंचस्थ करें तब तक कौशल्या भंडार में आप भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे और भोजन लेकर के पुनः इस मंच पर आएंगे। कुम्हारपारा के उस ब्यारा में आप सबके लिए
भोजन की व्यवस्था की गई है। गांव के हो या बाहर के, आप सब वहाँ भोजन प्रसादी ले लेंगे। तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा गरियाबन, लीजिए संतो अपना वाद्य यंत्र संवारेंगे आप। त्रिदिवसीय भव्य मानस गान व्याख्यान महोत्सव मानस गान सम्मेलन में अभय हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा गरियाबन। व्याख्याकार महोदय श्री निवेदन, बालकांड दोहा क्रमांक 127। शंभुदि ने उपदेशित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि इच्छा बलवान। बालकांड दोहा क्रमांक 127।
हेलो हेलो हरिओम एक कन कम कर दे आवाज हरिओम 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 श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आवाज थोड़ा आवाज हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हल श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राम श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे राधे। चलिए हम मंचस्थ कर रहे हैं तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा गरियाबंद। बहुत सारी उपलब्धियों के साथ मानस मंचों में आप चलते हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में आपकी उपस्थिति और प्रस्तुति देखी जाती है। मैं तो कहना चाहूँगा आदरणीय गंगा जी, गंगा नायक जी से कभी कभी मोर रिस लागते तौर पर कहा बार फलाना गांव माना है नहीं, हम व्यस्त हैं 15 दिन पर। इतनी मांग उड़ती है इस मानस परिवार का, जिसको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। और छत्तीसगढ़ की ऐसी मंडली जे मन अच्छा धोती में देखे हो आओ पैजामा में देखे हो, यही मंडली ऐसे जो करिया जीन्स में चलते हैं, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। करिया जीन्स वाला मंडली, ये मंडली मानस परिवार तुलसी की बिरवा मानस परिवार नागाबुड़ा, जिसमें ऐसे तो सम्मानित सदस्य बैठे हैं जो मुख्य गायक है हमारे बीच आदरणीय दीपक नायक जी, और आर्गन पर हैं भूषण नायक। ये दोनों सगे भाई हैं, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इनके लिए। मतलब दो हिस्सा इखरे है। ऐसे मानस परिवार को हम मंचस्थ करेंगे चंदीमों के साथ। हरा बत्ती पर आपको मानस गान प्रारंभ करनी है, पीली बत्ती 5 मिनट का शेष, लाल बत्ती पर आपको वाणी को विराम। और आप यहाँ से ये प्रथम मंच है, इसके बाद आप और उपलब्धि आपका 9 तारीख से आप निरंतर 27 तारीख तक के मंचों में हैं। ऐसी उपलब्धि हम मुश्किल से आपको पाए हैं, तो हम उसी के अनुकूल डायरेक्टर प्रसारण हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन, इतना सुंदर आप प्रस्तुति देंगे ताकि लोग सुने आपको। इसी भाव के साथ मैं जयकारा के साथ आपको हराबत्ती जलाकर मंचस्थ करूं। बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय।
हरि ओम श्री राधे। रथ में धीराज को वंदना, द्वितीय याद गणेश, तृतीय शुमरो शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, वो मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय हो। आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी, आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी, आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी, आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी, आओ वंदना पधारो श्री गणेश जी।
बलिहारी हो जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा कर दो जय बलिहारी तुम रहना साथ हमेश जी तुम रहना साथ हमेश जी अब अंगना पधारो श्री गणेश 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 जी आवो अंगना पधारो गणेश जी बोले गजानन महाराज की जय। चलो एक बार जोर से जयकारा हो जाए दाई। बोलो श्यावर रामचंद्र की या एकदम धैर्य से ही बैठे हो। आप सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ ला उठाओ, जोर से ताली बजाओ, ओकर बाद जयकारा लगाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो कोपेश्वर नाथ की, बोलो आज की आनंद की। श्रद्धा और शबरी के भक्ति में रंगे ये पावन ग्राम कोपरा सत्संग के सानिध्य में बैठे करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनों, संग में बैठे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद अथवा ये मंच ला सुचारू रूप से संचालन करिया आदरणीय संचालक महोदय, आप सबों के श्री चरण में तुलसी के बिरवा मानस परिवार ग्राम नागा बुढ़ा जिला गरिया बंद की अबोध लइका बन के डाले सत नमन है, सादर प्रणाम है। कतेक पावन समय है कि आज ये ग्राम कोपरा के तमाम नर नारी अपन कर्म के, अपन कमाई के एक हिस्सा दान अथवा अंशदान के माध्यम से अतिक भव्य मानस मंच के निर्माण करे है। ये दूर दराज के मानस मंडलीला बुला करके आज अपन गांव में ये राम रूपी गंगा अब राम रूपी भक्ति ला लाने हैं। जे भक्ति ला पा करके हनुमान जी महाराज त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग ये चारों युग में आज जरमर हो गए और जे राम के चरण रूपी भक्ति ला पा करके पत्थरा के नारी अहिल्या तर गए। राम के वैराग्य रूपी भक्ति ला पा करके विभीषण जी महाराज आज दानव ले देवता हो गए। ये ज्ञान, ये भक्ति और वैराग्य ये राम के कथन सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतारन है ना। पर एक ठन बात कहना चाहता हूं मैं, गरियाबंद जिला में ना कोपरा सबसे बड़े बस्ती माने गए तुम्हारे गांव ला है ना। गरियाबंद जिला में सबसे बड़े गांव कोपरा, ओकर बाद नागा बुढ़ा, ये दू ठन गांव है बड़े। ऐसे बड़ गांव है पर दू ठन गांव नामी माने गए और गांव के हिसाब से जनसंख्या कम दिखत है ना। अभी काय करत हुई गर्मी जी, कथा सुने बनी आती ना काबर सुनबोच की मंच ला सजाए हो का कि घरे में रहो कि सजाए। राम कथा सुनबो,
थोड़ा से भक्ति करबो, थोड़ा से राम जी के प्रेम हमार आत्मा में समाए, ऐसे की के ना अतका बड़ मंच ला सजाए हो दाई ना। ये मंच फोकट में सजे है, फोकट में सजेगा मंच। तुहर कमाई पैसा है, तुहर कमाई पैसा है, तुहर मेहनत के पैसा है, जिला ना जतका बन सके, एक एक घर से ना जतका बन सके सब के सब चंदा करे हो, नहीं दान करे हो ना, तब तो मन सजेगा। ये टेंट है फोकट में लगे है, टेंट है। अभी ये लाइट बरही ना जगह जगह, वो लाइट फोकट में बरही, ये माइक फोकट में बाजत है कि हमन फोकट में आए हैं। फोकट में नहीं आए, पूछ ले संचालक महोदय में बातचीत करके आए, बातचीत चित बात ना अतका लागी भैया। अभी नहीं कहा इसका गुरुजी है, जब भी फोन करबे तुमन विजित रथ हो तो कैसे करबो, तुम्हार मन के कृपा है ना, बुलाते तो जा चला लागते। तो मोर के एक मतलब ये है कि धर्म के कार्य में यदि दान किए हो तो अपन दान लना साक्षर बनाओ कि हम दान किए हैं, किस लिए किए हैं, राम कथा के लिए किए हैं। तो राम कथा चुप्पे चाप होई का सब जन सुनो तब तो सार्थक होई नहीं। तो आप सबसे निवेदन है, जे मन घर में बैठे हो तहु मन आ जाओ, जागत हो तहु मन आ जाओ, सोते हो तहु मन आ जाओ। आइए कथा प्रसंग की ओर चले, थोड़ा ध्यान दो दाई। मैं बताता हूं कम और पूछता हूं ज्यादा, है ना, बताता हूं कम और पूछता हूं ज्यादा। कारण बताओ, ना तो कोई मैं ज्ञानी हरो, ना तो कोई मैं ध्यानी हरो, ना कोई संत हरो, ना कोई महात्मा हरो। देख लो नान नान लइका ना मना, बुद्धि कम है, ज्ञान कम है। यदि ये रामचरितमानस के विषय में सुई की नोक के बराबर भी, कतका सुई के नोक के बराबर भी यदि थोड़ा बहुत जानकारी है, वही जानकारी ला बांटे के प्रयास करता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि शंभुदिन उपदेश हिता, नहीं नारद ही सुहान, भरत द्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। आदरणीय मानस के श्रोता समाज, कथा प्रसंग बालकांड कौन सा कांड दाई हो, कौन सा कांड, ये तो हो गए ना पंचर ना। एक स्थिति पहली कह रहे हो, मैं बताता हूं कम और पूछता हूं ज्यादा। एक स्थिति झचका रहे हो पहली में, पर ध्यान नहीं है। यदि समझ में नहीं सोही या नहीं सुने हो धोखा से, तो एक बार और रिपीट करता हूं। कथा प्रसंग बालकांड। अब बताओ कौन सा कांड? हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी होए, बड़े बड़े ध्यानी होए, बड़े बड़े संत होए, बड़े बड़े एक जानकार होए, उकरे मन के मत, उकरे मन के विचार, उकरे मन के ज्ञान यदि बाल कांड के अनुवाद किया जाए ना, तो बाल यानी होते बालक और कांड यानी होते घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के संग में बाल्य अवस्था से लेकर के विवाह अवस्था तक जो भी जानकारी है, जो भी मार्मिक प्रसंग है, ये बाल कांड के अंदर निहित है। पर ये मोह के प्रसंग है। कौन सा प्रसंग है? मोह। नारद ला नाम मोह हो गई से एक क्षण मोह नारद जी होइस, एक क्षण मोह माता सती होइस, एक क्षण मोह गरुड़ हो गए ना। नांग फांसला में काटे हूं, भगवान के नांग फांसला में काटे हूं, मतलब नहीं ज्यादा होशियार बन गया ना। मोहनी हो गई जी, सतिल मोह हो गई से भगवान कथे हमर भगवान है। भगवान ला भगवान कथे कौन है? हमर भगवान है।
कौन भगवान है? देव में देव, महादेव ना। हमार ला दुनिया भर के मन महादेव का थे, हमार भगवान ला। अब हमार भगवान है, दूसरा भगवान कहाँ थे? जे मन धनुष बांध धर के ना जंगल में पिंजरा थे, का कमार एक भुंजिया है, ओला भगवान कहाँ थे? ओला इसे मोह हो गए, नारद जी हो गए। नारद जी ना तपस्या करत रही से, और तपस्या करत करत ना कामदेव कर तपस्या ना बिगाड़े के प्रयास बहुत करी। एकर तपस्या से एकर तपस्या भंग हो जाए, इतना प्रयास करी कामदेव है, वास्तव में कामदेव असफल हो गए। नारद जी कथे में कामदेव जीतता रहे ना, क्या बात है। मोला तो इसे लगते कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कर दी, इसे लागत है काबर कामदेव जीत दे हमें। और आदमी कोई काम करते ना, कोई काम करते ना, धान पूछ पुचासी नहीं लागते जी है। आज अद का काम हो गए, मोर नाम होते, मोर सम्मान होते, तो पेपर में छपवाओ ना, मीडिया में आओ, समाचार में चलाओ, ऐसे सोचते नहीं सब। नारद भी सोची मेरा भी नाम आए पेपर में कि सीधा कहां चल दी सोहा ब्रह्मा लोग अपन पिता कर जैसे ना। पिताजी कथे कि ब्रह्मदेव मैं कामदेव जीत जा रहे हूं। ब्रह्मा जी कथे अच्छा बात है बेटा, ते कामदेव जीत जा रहे ना, अच्छा बात है। ते मोला बताए रे ना, ते मोला बताए ते भगवान संकल्प मत बतावेगी। मोला बता दे कोई बात नहीं, अच्छा बात है, ते जीत दरे ना, अच्छा बात है, लेकिन मोला बताए ते भगवान संकल्प मत बतावेगी। अब तेरे जेला मत कर कबे ना आदमी विहिल करतेगा। जैसे कहां तो जा रहे ना, कोई भी प्रसाधन सामग्री लेवर जावे ना, तो कन्हो कर देखबे लिखा रहे कृपया ऊपर ना देखें, ऐसे लिखा रहे नहीं कन्हो कर ओला पढ़ीस ना आदमी है, वो लिखल कन्हो पढ़ीस ना कृपया ऊपर ना देखें, तो वो जानबूझ के ऊपर लटांग के देखते का चीज है इसकी, तो वो ऊपर में वो लिखा रहे थे। देख दिए मेरे कमीने लोग इसकी ना, वैसने तो नाराज जी सन में होई। ओकर पिताजी समझे कि बेटा मोल बताए जी ते भगवान शंकर कर मत जाबेगा। अतका बात ला सुनीस ना। नारद जी कथे मोर बाप कैसे कथे अतका अच्छा काम करे हो भाई। मैं जब मेरिट लिस्ट में आए हूं, 12वीं पढ़े रहे स्टूडेंट बना, भयानक मेहनत करके सबसे हाईएस्ट मार्क में पास होते मेरिट लिस्ट में, तो का नाम नहीं छपथेगा। सब जन कथे नहीं, कोपरा में एक जन बालिका है या बालक है जो एकदम फर्स्ट नंबर में पास है, फर्स्ट डिवीजन में की, सब मास्टर बताते नहीं। ब्रह्मदेव की ही मत बताबे, ये उत्का बेर भले चुप हो गए, पर ब्रह्मा लोग ला छोड़ के ना कहां चल दी से विष्णु लोग, ब्रह्मा लोग ला छोड़ के कैलाश में चल दी है ना। कहां चल दी? कैलाश में। अब कैलाश में जहित काला पही बिचारा चटर्री तो कैलाश है। अरे नहीं, ब्रह्मा लोग ला देखबे बड़ा सुंदर दिखते, विष्णु लोग ला देखबे बड़ा सुंदर दिखते, और कैलाश कैसे न दिखते? चटर्री वाला ही नहीं। भगवान शंकर चट्टान में हावे नहीं जी, अबे तुम्हार गोपेश्वर नाथ जी हावे ते कामे है, पथरच में है नहीं ना, ये तो कर घर है। भगवान शंकर कर जाके बहुल बता दी सोहा कि भोलेनाथ मैं कामदेव जीत डरे हूं। कौन ला जीत डरे हूं? काम ला जीत डरे हूं, काम ला। भगवान भूतनाथ पतित पावन निष्काम हृदय वाला है भैया। न उलमान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न इज्जत चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए। वाह की अच्छा बात है जी, बढ़िया काम करें हंसते हैं। काम न जीत दरे छोटे मोटे बात है ना, अभी तक कनो काम न जीते है, न जीता है न जीत सकता है उसको। पर नारद जी नाला अभिमान हो गई, अहंकार मोह,
वहू एक किठन बात की ठीक करे काम न जीते जीते मोला बताए बताए ते तोर बड़े बबल मत बताबे की कौन ला भगवान विष्णु ला। अब भगवान विष्णु छलिया ये मन तो उसने बात नहीं करी है ना। वही बात के कल्पना ना शंकर भगवान के प्रति ये शिव जी के प्रति ये भारद्वाज मुनि सन में न चर्चा होते जी ही विषय में चर्चा करना है। पर आओ एक छोटे से भजन फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे। और अब तो सादर निवेदन है जब तक भी श्रोता दीर्घ बैठे मीठी मीठी ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। सब राम जी के दरबार में बैठे हो तो कृपया ताली बजाओ तभी आनंद ही आएगा। तो सबसे सादर निवेदन मीठी मीठी ताली के साथ संगत करना है। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ। जय हो। महामाईना मोहनी बरन लागे ओढ़मा बिराजे हमें महामाईना मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लागे मोहनी बरन लगना ओ तुम्हारे महाकलियम में गायना तुम्हारे महाकलियम में गायना मोहनी बरन लागे बिराजे हमें महामाईना मोहनी बरन लागे। भगवती है ना
गुणवती ना राजे हमें महामाईना मोहनी बरन लागे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। डोकरी दाई बड़ सुंदर नाचत रही से एक बार कर लिए ना जोर से ताली बजा दो। काबर ओरिजिनल नाचना ही हरे दाई हो। ये राम नाम में नाचे ना उससे बड़ा नचकार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है ना। मड़वा में कैसे नाचे आदमी है तेंदू टिप में भैया तेंदू गिरे तुम्हारे पीठ में ऐसी वो में नाचे पर आदमी शर्म नहीं लगे है ना। राम नाम में नाचे पर आदमी लज्जा लगता और जो राम नाम में नाचे उससे बड़ा नचकार कोई दुनिया में नहीं हो सकता है ना। यानी भगवान शंकर बरजेरी से कि मोला बताया भैया तोर से निवेदन है कि तोर बड़े बबल झन बताबे जी कौन ला भगवान विष्णु ला। काबर भगवान विष्णु है ना छलिया वो छलिया हर एक नो है पर नारद जी नहीं मानी मैं काबर नहीं बताऊं अत का बड़ काम करे हो मैं जरूर बताऊं। वैसने करत करत ना मीनल बजात काबर हाथ में बेंजो नहीं धरत है वो जी नारद जी बेंजो टाइप के नहीं धरत है नान के है सुर लगा जैसो वैकुंठ में जैसे ना भगवान विष्णु करा बड़ जोरदार स्वागत हो सका। काबर भगवान विष्णु देखत रही से ब्रह्मा जी भी देखत रही से भगवान शंकर भी देखत रही से यहाँ तक के विष्णु भगवान भी देखत रही से पर जोरदार स्वागत ना विष्णु लोक में हो सकत। खाए के पिए के खाए के ठंडा वंडा पिए नारद जिला है। अबर गर्मी के दिन तो है हम मन पी के बैठे अनगा जेकर बैठा गुरुन दे रही से ना ओकर चुस्की कानर वाला आ रही से सब जन पहली बर्फ पियन हुआ गर्मी में। वैसने ना विष्णु लोग जैसे ना बड़ जोरदार स्वागत हुई नारद जी के। आइए आइए नारद जी बैठिए पधारिए। नारद जी अब फूल गए मस्त मोर बनना सोफा निकला थे है ना। चाय पानी पिए के बाद ना विच बात ला बताई जी कहते भगवान मैं काम ला जीत रहे हूं। भगवान कहते क्या बात है बढ़िया काम करे है ना। तोला गोल्ड मेडल मिलना चाहिए भारत रत्न मिलना चाहिए काबर ते काम दल जीत रहे जी काम ला कोई जीत सकते दाई है। मोह के दुनिया में जिया थन नहीं है मन जिया थन जिया थन मोह के दुनिया में मोर घर मोर खेत मोर बेटा मोर बेटी ऐसे करत नहीं आदमी है। माँ बाप काकर बर कमाथे जतका दिन ले महीना बेटी बेटा बर कमाथे है। अब वह जब मरना है ना कहीं चलो धर के नहीं जाए वहां यहाँ रात दिन हफ्तत रहते ये मोह हरे नहीं। यही बात ला ना एक गांव भगवान शंकर है भगवान शंकर प्रश्न कर कौन माता पार्वती है कि प्रभु जगत में अपना क्या चीज है। यदि सब मोह है तो दुनिया में अपन के क्या चीज है अपना क्या चीज है। भगवान शंकर कथे उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना है ना। दुनिया में ना कोई अपन न है खेत खार सपनाएं घर द्वार सपनाएं बेटी बेटा सपनाएं
माता पिता सपनाएं कत का दिन ले साथ दी माता पिता है जत का दिन ले जिया थे तत का दिन ले जिया थे अंतिम में मरना है कि नहीं मरना है तो सपना हर एक न हो। बेटी बेटा भी सपना है आज के डेट में तो भयानक सपना है ना। आज के बेटी बेटा मन अपन माँ बाप ला बात है जी बात है कत का दिन ले बात है जब तक के बिहाव नहीं होए ना तब तक के विकट प्रेम रहते भारी अत्याचार प्रेम दे दबा ना। एक कंदई दल नहीं देखी ना कहाँ गृह दाई कहाँ गृह बाबू ऐसे कहता भात साग रहत रही ना मैं रान देव कावो पानी में नान देव कावो साग ला मैं पोल देव कावो आगिल में बार देव कावो ऐसे करता थे नहीं तान बदल थे कब बदल थे बिहाव होइस तान फिर गए ना बिहाव होइस ना आन गए विल छत्तीसगढ़ी में कोई सियान मन्नी के है जी आगे मुड़ ढक्की रोग बाढ़े बेटला लेगे चोर है तो माता पिता ना तो माता पिता अपनाए न बेटी बेटा अपनाए न घर अपना है न खेत अपना है न फटफटी अपना है न ट्रैक्टर अपना है वो सब सपनाए जत का दिल रही ना तत का दिल रही ओकर बाद उड़ जाना ना तो सबो सपना है तो अपना क्या है सबे छ सपना है ना तो अपना क्या है बताओ। यदि ये दुनिया में अपना है ना अपन के है ना तो कहा रे सत्संग जैसे अभी तुम बैठे हो ना जत का कमाया रहे वो मरे के बाद नहीं लगी इंसान है लेकिन जत का ते भक्ति करे रहे वो कर्म हा वो पुण्य हा तोर संग में जही ना। बड़े बड़े भगवताचार्य मन ही ज्ञान देते भाई अब सुने होते कथों जी बहुत महतारी पेट भीतर सीख के नहीं आए हो ना कल सुन के वो कहा थे वो कल सुन के वो कहा थे हैं न ते जाना था न मैं जाना था कोई जाना थे लेकिन जाना भी है कैसे जाना था एक ग्रंथ के माध्यम से है ना। ग्रंथ का रचना हुआ है ग्रंथ का निर्माण होना है मतलब वो अकाट्य है ये झूठा नहीं हो सकता ना। जैसे ये दुनिया में गारंटी का कायक नहीं है दुनिया में ना का चीज की गारंटी नहीं है जीवन की है ना। अभी बैठे हैं ना अभी उठ के कते कर का हो जाओ ना उसका कोई गारंटी नहीं है अबे और गारंटी एक चीज के है का मौत है मौत अकाट्य है एक दिन आएगा मतलब आएगा वो। भगवान शंकर बड़ समझे सोला यहाँ चलित दिस बिचारा अब भगवान विष्णु ना की ते भयानक अच्छा काम करे जी अब तुम्हें पेश वाला बुलात हो तोर फोटो वोटो खींच ही है पेपर वेपर में आवे समाचार में चल ही तो नाम हो ही भाई है। अब का दिमाग लगे सो हाँ काबर वैराग्य ला यदि काला वैराग्य ला यदि मोह हो जाए घमंड हो जाए तो घमंड ले नहीं एक दिन टूटे लागते टूटते नहीं इंसान घमंड करते तो टूटते नहीं टूटे को घमंड रावण ल कतका घमंडी से टूटीस ना है एको कन घमंडी से यही जो भगवान शंकर ल प्रश्न करी कौन है माता पार्वती है कि भगवान रावण कतका अहंकारी है कितना घमंडी है। भगवान शंकर के इसकी पार्वती रावण अस कहु अस अभिमाना जिमी टिब टिब खग सूते उताना है ना। उमा रावण ही अस अभिमाना जिमी टिब टिब खग सूते उताना। भगवान शंकर की इस पार्वती संजय बिहनिया नदिया नरवम जाबे ना तहु मन जाए हो गौर करू सुरता करू बात ला नदिया नरवा में सुबह संध्या सुबह और बिहनिया जाबे ना तो एक ठन चिड़ई है ना उड़ाते थे आकाश में अब आवाज आते थे ओकर से टिटी हरी टिटी हरी टिटी हरी चिल्लात चिल्लात आकाश में उड़ाते रहते हो। तो वो चिड़ई समुदाय से ना बिल्कुल वो है तड़ी पार वाला चिड़ई है वो
वो अपन समुदाय में नहीं रहा है वहाँ, जाति बिरादरी नहीं रहा है। जाति बिरादरी में कैसे नहीं रहा है वहाँ? हर पक्षी अपन 4 महीना के साधन घर गुड़िया बनाते कि बनाए? घोंसला कहाँ रहते? चिड़ई मना गुड़म रहते नहीं, तो वो चिड़ई ना गुड़ा उड़म नहीं रहा है, अपन घोंसला में नहीं रहा है। वो कहाँ रहते? भर्री में, भाठा में। एक दिन ना ओकर पूरा चिड़ई बटालियन मना ओकर समाज के मनगा मीटिंग सकले, कस जी हमन सब जन रहे बर घर गुड़िया बनाथन, तो ये कैसे चिड़ई है? ना ये घर बनईस ना घोंसला बनईस। सब जन आग ना चिड़ई कर पूछिस, एक ठन बात पूछिस, कहते कस जी हमन हमर 4 महीना के रहे बर छोटे मोटे घर गुड़िया बना कर रथन रे भैया, ते कैसे बीच भटंगर भाटम परे रथत जी? तो वो चिड़ई उल्टा कथे का डरपोकना मन घर में रहे करो रे। कौन मना? डरपोकना मना। सुने नहीं होगा? जेकर हिम्मत है तेकर कीमत है बाबू ना, जेकर हिम्मत है ना तेकर कीमत है। अब वो पिक्चर नहीं देखे होगा? कौन सा पिक्चर ना? शोले। गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया सो मर गया। मन डरपोकना हो घर में रहा। बाकी चिड़ई मन के मुंह बंद हो गए है, बाकी चिड़ई मन के मुंह बंद हो गए। एक जन सिया चिड़ई की हिस, अच्छा बात है भैया, तोरे कीमत होए काबर तोर हिम्मत है। तहा मन ऐसे कथन गा, यदि तो सुतना चरथे भर्री भाठा में तो सिराना विराना लेके सूझ जाते हैं, गद्दा वद्दा बिछा लेते, एक साइड सूझ जाते या पेट के बाहर सूझ जाते। ते बड़ा विचित्र टाइप के सुथा श्री तोर दोनों गोड़ ऊपर दहा टांग के ना, कैसे ना सुथास? दोनों पैरला ऊपर दहा टांग के सुथास, एमे का राज है? तो चिड़ई कथे अलहन ला कन्हो नहीं जाने बाबू, काला अलहन ला रात बिकाल के कन्हो सुते हस, रात बिकाल के कन्हो सुते हस। अचानक कहीं ये बादर गिरही, अचानक ये कहीं बादर गिरही ना, मोर दोनों गोड़ थाम दी का इतना अभिमान है ना। अब ते देख ले चिड़ई मन के गोड़ कतका बड़ बढ़त, ये दे संडेवा गाड़ी और इतना अभिमान है कि मोर गोड़ है ना आसमान ला थाम दी। ऐसने अभिमान रामन लरी से है ना। तो अभिमान के जीवन है अच्छा जीवन नो है। झुकबे ना तो जिंदगी भर जीवे, और घमंड करबे तो एक दिन टूटबे। जैसे सूखा डंगाली कोई पेड़ के यदि खींचा जाए, कोई पेड़ में ना सूखा वाला डंगाली है, ओला खींचबे ना पट टूट जाते, टूटते नहीं। पर वही कच्चा डंगाली खींच के देख, वो लपक जाए लेकिन टूटने वाला नहीं है। वैसने ना ये मानव जीवन है कि हम कच्चा सर रहा, सूखा बन के नहीं रहा। सूखा बनबे टूटबे, कच्चा रबे झुक जबे। झुकना मतलब विनम्र होना, किसी का सम्मान करना, किसी का इज्जत करना। अब जब तक के काकरो इज्जत करबे ना, मजाल है तो करो गिराग बताए, तोड़ के बताए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे। पर बुधिया हो गे रे भैया, नरतन ला पाके आन बोलना होगे। जय हो, ताली बजाए साथ में चलिए।
नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। अरे बुधिया होगे रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। अरे बुधिया होगे रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। दुनिया माँ की माया भुलाई ना, दुनिया माँ की माया भुलाई ना, अजी राम भजन ना छोड़ के। अरे बुधिया हो रे भैया मनुष्य तल्ला पाके आने भूलना होगी। अरे बुधिया हो रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। जय हो कबर बुधमा के कबू नहीं तो बैठ से सत्संग मजा के। हो काकर डारे कबर बुधमा के कबू नहीं तो बैठ से सत्संग मजा के। कबू नहीं तो बैठ से सत्संग मजा के। पर बुधिया हो रे भैया मनुष्य तल्ला पाके आने भूलना होगी। पर बुधिया हो रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। तो भूले तो गाए भैया राम के भजन मान लगा ले भैया राम के भजन मान। हो तो भूले तो गाए भैया राम के भजन मान लगा ले भैया राम के भजन मान लगाने भैया राम के भजन माँ। पर बुधिया हो रे भैया मनुष्य तल्ला पाके आने भूलना होगी। पर बुधिया हो रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। दुनिया माँ की माया भुलाई ना, दुनिया माँ की माया भुलाई ना, अजी राम भजन ना छोड़ के। पर बुधिया हो रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। पर बुधिया हो रे भैया नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। नर तल्ला पाके आने भूलना होगी। नर तल्ला पाके पर बुधिया होगी। नर तल्ला पाके आन भूलना होगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। चलो एक बार जोर से जयकारा लगाओ, दोनों हाथ में उठा करके ताली बजा करके बोलो श्यावर रामचंद्र की। भगवान विष्णु और सर्टिफिकेट दे दीजिएगा
अपन साइन करके, है ना। यानी मोह ला अहंकार ला दूझन कम करे प्रयास करी। कौन? भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर कम करे पर किस नहीं हुआ, है ना। ते मोला बताए ओकर कर मत जाबे। अब ओला बता दे तो किस जान सुन के मोला बताए विष्णु लोग मत जाबे। काबर जाना तरी से मान लो काकरो तबीयत खराब रहते ना, तबीयत खराब है तो सब जन विशेषज्ञ डॉक्टर देखते नहीं, गला के, पेट के, हैं। अब विशेषज्ञ में जाबे तो जल्दी ठीक होते जी। तो ओकर इलाज ला ना भगवान ब्रह्मा नहीं कर सकत रही से, भगवान शंकर जी नहीं कर सकत रही से। ओकर इलाज ना विष्णु श्लोक में होती। और आदमी जहां इलाज होता ना उनसे पहुंच जाते। भगवान विष्णु फूलो दी सोला चनक झाड़ में चढ़ा दी हैं। क्या बात है नारद जी, वास्तव में ते कामदेव जीते हस भाई, अच्छा काम करे हस, माने के लिए काम करे हस। एक काम करे दे स्टाफ में लिखा पढ़ी देता हूँ, हैं सिल ठप्पा लगा देता हूँ, सर्टिफिकेट दे देता हूँ। उसका कल पैसा ना तो वापस आत रही से ध्यान देना बात है। विष्णु लोक से वापस आत रही ना। अब भगवान विष्णु सोचिस कि अहंकार हो गए, मद हो गए, मोह हो गए। अब एक मोह अब तोड़ना है, मोहला तोड़ना है। जैसने वापस आती इसने नारद मुनि रास्ता में देखिस 400 कोस के एक ठन नगरी बन गई, माया की नगरी, है ना। 400 कोस के रास्ता में माया की नगरी। वहां का राजा कौन? शील निधि, है ना। वहां का राजा कौन है? शील निधि। और शील निधि की बेटी कौन? विश्व मोहिनी। अभी जीते से ना कामला है, कामला जीते होंगी। अच्छा कामला जीते है, कत को धन्य कथेगा मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। तो शेर लना सवा शेर मिलते कन हो जगह है। तीन छन है जी ज्यादा दिमाग वाला तोर से कत को दिमाग वाला पड़े। तीन छन है बल वाला तोर से 10 जन बल वाला पड़े ना। नारद जी समझिस इतना सुंदर महल, इतना सुंदर महल, इति तेति याद इस नारद। अब नारद वैराग्य के प्रतीक हैं। भले अब ये कन फूल गए कामदेव जीते के बाद सोचते छे इतना सुंदर महल, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर नगर। एक कंजाओं का ऐसे मन होए। फिर सोचे मोला का करना है, मैं मोर काम में जाता हूँ। ऐसे करत ना वो महल में चलित थी सो ना, वो महल में चलित दीस। और जैस ना तहान शील निधि महाराजा बोला बैठे बर आसन दीस, है ना। बैठे बर आसन दीस। जैसे कागरो का सगा पहुना जावे सबसे पहली का काम करते, एक लोटा पानी देते, ओकर बाद बैठे करते, है ना। पूछते घर द्वार में बढ़िया है लोग लिखा बढ़िया है, अतकिल पूछते नहीं। यानी आज की दुनिया में जल न पूछे जाते, जल है ना। काला पूछे जाते जन, धन नहीं पूछते। नहीं तो मैंने कहा दिन गए हो ना सगा सोदर मैके वैके या मामा घर या नाना घर या नानी घर, तो काला पूछते बने बनेगा। तो बने कौन ला कथे, लोग लीगल कथे नहीं, घर परिवार कौन कथे। तोर बाबू बने हैं, तोर दई बने हैं, तोर दादा बने हैं, ऐसे नहीं पूछते नहीं। अतकी पूछते ना कि धन दौलत तो पूछते। तुम्हारे घर में 20 तोला सोना रीते हावे धुन खसक दिस की पूछते हैं। धन दौलत ला पूछते, घर में ट्रैक्टर रीस चला थे धुन बैठ गए सी काला पूछते। बता सिर्फ ना जन ला पूछते, धन ला कोई नहीं पूछे। पर आज के डेट में वही हो गए ना। धन के देखिएगा एक प्रॉपर्टी कितना है, खेत खार कितना है, घर में फ्रिज व्रिज हावे के नहीं है। मिलने थे सब जन आदमी नहीं थे। मान लो सगा सुधर जावे बेटी पहुना देखे बार
बहू बहू देखे बर एकदम ना दिमाग से मांगते आदमी मन ना। हमारे घर कैसे है 4 कमरा है, तो 4 कमरा है, कच्ची वाला है पक्की वाला है। हम तो पक्की में रहते हैं, 4 कमरा है तो हमारे बहू बने थे 8 कमरा वाली रहा ना, कम से कम 8 कमरा वाली रहा है। मोर कर 4 एकड़ खेत है तो कर 8 एकड़ रहती, ऐसे सोचते नहीं हैं। और पूरे ही का नहीं पूरे, धन कभी पूर नहीं सकता है ना। धन कभी भी पूरक नहीं हो सकता, यदि पूरक है तो है जल, है ना। व्यवहार, आत्मसम्मान, विचार, संस्कार, सम्मान, ये पूर्त है ना। धन दौलत नहीं पूरे, पर भी तो समस्या है। सब जन नहीं सोचते थे जी मोर बेटी है कम से कम 8वीं पढ़े है, तो मोर दामाद कम से कम 12वीं पढ़ने वाला होगी, सोचते नहीं। या बेटी है 12वीं करे है तो मोर दामाद कॉलेज पढ़े रहा है। बस पढ़ाई देखते, शिक्षा बस देखते, लेकिन ओकर अंदर संस्कार है कि नहीं ये नहीं देखते ना। शिक्षा देखते, पैसा वाला है पढ़ावे कि नहीं है, ऐसे नहीं है का है, लेवारे का ट्रैक्टर में काम करे जाते का, एला सब देखते भाई। जेला देखना है ना वो लोग विचार नहीं करेगा है। जिसको हमको विचार करना है ओकर विचार कोई नहीं करे। पैसा चकौड़ी रही वो ओकर घर में, मान लो मन माने मंधवा है, अच्छा बात है, ओकर घर में पैसा है, धन दौलत है, खेत खार है, मोटर कार है, हाहाकार है, नहीं हो जाए हैं। दमान बने पाए हो रहे पैसा वाला, ऐसे भी कहा था ना। अब कहना वही दमान हर रात दिन पी कुंडा थे करता है, हवे इज्जत तो कर हवे। वो पैसा वाला नहीं हो सकता है ना, वो धनवान नहीं हो सकता। धनवान कौन है? जेकर कर इज्जत है ना वही धनवान है, भले गरीब रहा है ना। गरीबी है कोई बीमारी नो है जी, भगवान ना सब जन समान बना है। भगवान की इसका ते अमीर बनबे ते गरीब बनबे उसने लिखे हुआ, वो सिर्फ ना इंसान बना है ना। कितने धरती लोक में जा, अच्छा कर्म कर, अच्छा नाम कमा, है ना, बदनाम मत कमा। भगवान है एक लम उसी कर सकते हैं। इंसान है तो इंसान की तरह रहे, इंसान हरन ना तो इंसान की तरह रहा। एक से कोई संत लिखेगा धन्य भाग काय तन पावा, मुसवा तन पावा है। धन्य भाग मानव तन पावा, कथे मानुष तन पावा, है ना। अतका कन 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में सिर्फ मानव तन काबर अनमोल बताए गए हैं। भैंसा वैसा कुकुर उकुल नहीं गतिस है। धन्य भाग भैंसा तन पावा, धन्य भाग कुकुर तन पावा, ऐसे लिखे। इंसान का बरकत है, इंसान का बरकत है। काबर इंसान में वो क्वालिटी है ना, इंसान में वो क्वालिटी है। समझे के गुण इंसान में है, हंसे के गुण इंसान में है, रोए के गुण इंसान में है, सलाह दे के गुण इंसान में है, रामायण सुनने के गुण इंसान में है, पूजा करे के गुण इंसान में है, दूसरे जानवर में है? मान लो हमन हंसत हन बढ़िया, समय आते हंस ले है ना, मुस्कुरा थन, आनंद मना थन। ये कोपरक मैंने एक आध दिन मुझे काज जन बताओ, कोपरक बस स्टैंड में एक आध दिन कन्हो कुकुर माकर हंसत रिश्ते देखे हो? बताओ मां, देखे हो है? देखे हो? बताओ भाई। एक सिर्फ कहा था ना कि इंसान है तो इंसान बन के रहे, मजाक नहीं करत हूं। कुकुरला ना, कुकुरला ते 10 पौवा पिया दे के पौवा 10 पौवा, और कुकुरला बांध के रख, नशा हो ही ना
ते बोला 10 पौवा प्यास चाहे पूरा भट्टी भर कर पिया दे, वो इंसान नहीं बन सके, है ना? बनी नशा हुई तो बनी का इंसान हो। 10 पौवा पिया तो अंधेर पिया बोला, वो इंसान नहीं बन सके। लेकिन इंसान ला ना 4 पौवा बस पिया दे, है? इंसान ला 4 पौवा पिया दे, तुरंत कुकुर बन जाते हो, है? समस्या है कि नहीं? हवे कि नहीं? तो हम इंसान ना तो इंसान असर रहा है। एक से लिखे ना कि धन्य भाग मानुष तन पावा, कोई ग्रंथ में नहीं लिखे, धन्य भाग भैंसा तन पावा। भैंसल ज्ञान है, भैंसल ज्ञान है का हमला सुबह सुबह उठना चाहिए, फिर ब्रश करना चाहिए, ओकर बाद नाश्ता लेना चाहिए। करते भैंसा? कौन करते? इंसान है। भैंसा चाहे ब्रश करे चाहे मत करे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कोटरम कर हो कोढ़ा बोरा है ना, मारी चभक चभक ना, न मुंह धोए से मतलब, न ब्रश करे से मतलब, कहीं के मतलब नहीं। मतलब कौन ला है? इंसान ला है। क्यों है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, और मानव होकर के मानव में यदि मानवता नहीं है तो फिर वो मानव इंसान जानवर से भी बदतर है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। तो चलिए आइए, आप सबके बीच में एक बहुत ही सुंदर साईं बाबा जी की शाही भजन गाय का प्रयास करेंगे। तो जब तक भी श्रोता बैठे बस एक ही उम्मीद लगा था, एक उम्मीद आप सबसे की मीठी मीठी ताली बजाने है। भैया मन से भी निवेदन, पीछे वाला मन से सबके दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। तो चलिए। अमीरी का पर्दा हटा कर तो देखो, अमीरी का पर्दा हटा कर तो देखो, फकीरों की राहों में आकर तो देखो। और कहते हैं क्या? भुला दोगे दुख सारी तुम जिंदगी के, भुला दोगे दुख सारी तुम जिंदगी के। तो करना क्या है? साईं के चरणों में आकर तो देखो। तो साईं तक अपनी अपनी आवाज पहुंचानी है, अपनी अपनी झोलियां भर के। तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली के साथ कहेंगे क्या? साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं तेरा नाम, साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं तेरा नाम, साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम मैं मेरे काम। अमीरी का पर्दा, अमीरी का पर्दा हटा कर तो देखो, चढ़नी के तारों में आकर तो देखो, चढ़नी के आँखों में आकर तो देखो। भुला दोगे दुख सारी, भुला दोगे दुख सारी तुम जिंदगी के, फकीरों की राहों में आकर तो देखो, फकीरों की राहों में आकर तो देखो। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम। साईं राम साईं तेरा नाम, तेरा नाम मैं मेरे काम।
झोलियां भरता सबकी और प्यार देता, झोलियां भरता सबकी और प्यार हो। मेरा साईं बाबा दुख हर देता, मेरा साईं बाबा दुख हर देता, झोलियां भरता सबकी और प्यार देता, झोलियां भरता सबकी और प्यार देता। भभूति को माथे पर, भभूति को माथे पर लगा कर तो देखो, साईं के चरणों में आकर तो देखो, साईं के नज़रों में आकर तो देखो। साईं राम तेरा राम, तेरा राम तेरा राम आए मेरे काम, साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम। मनाते दीवाने ईद मनाते साईं मनाते हो। पाँव में छाले हैं मुखड़े पिलाने, पाँव में छाले हैं मुखड़े पिलाने, ईद मनाते साईं मनाते दीवाने, ईद मनाते साईं मनाते दीवाने। मोहब्बत की कलियां, मोहब्बत की कलियां खिला कर तो देखो, साईं के नज़रों में आकर तो देखो, साईं के नज़रों में आकर तो देखो। भुला दोगे दुख सारी, भुला दोगे दुख सारी तुम जिंदगी फकीरों की राह में आकर तो देखो, फकीरों की राह में ताली हो जाए साथ में। साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम, साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम। साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम, साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम, साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम, साईं राम तेरा राम, तेरा राम आए मेरे काम। बोल साईनाथ महाराज की जय। देखो नारद जी महाराज अब भी कह रही इस कामदेव जीत डारे हो कि है ना, पर जीत डारे हो कि सब अब भी फंसा थे, अब भी तुरंत है ना। जैसरे जैस महल में नारद जी ने बैठे पर आसन दिस, चाय पानी घलो दिस होई, ऐसे बात नहीं, हमें मंथोरे भी थन चाय पानी बहुत समय पियत रही सोई। सब चीज होए के बाद ना सील निधि राजा अपन बेटी भलाई है ना, कौन ला अपन बेटी ला, ओकर नाम का है विश्व मोहिनी है। ऐस ना तीर में ऐस। अब एक ठन बात की कि नारद जी एकर हाथ ला देख तो विचार तो एकर में गुण कत का है, एकर में दोष कत का है। काबर आदमी के अंदर गुण भी रथे दोष भी रथे नहीं कि ऐसे कौन है जो में गुणिज गुण रही या दोषे दोष रही, दोष भी जरूरी है गुण भी जरूरी है। जैसने ओकर लड़की इसना माता लक्ष्मी के अवतार कौन विश्वमोहिनी। अब विश्वमोहिनी मतलब एको कन सुंदर जेकर ऊपर तमगा लग के है ना, विश्व के विश्व मोहिनी जेला देख के पूरा विश्व का मन मोह आ जाए, ओकर नाम विश्व मोहिनी है। जब देखिस ना
एकर अंदर गुण कत का है, एकर अंदर दोष कत का है। नारद जी देखिस ना ओकर जतका घमंड रहीस ना चकना चूर है। सबसे पहली गुण दोष की उपमा है। और जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार हो हमें का गुण नहीं रही ना, गुण नहीं रही का। जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार हो ओकर अंदर गुण नहीं रही। बनाने वाला ना दाई बिल्कुल सोच समझ के बना है। और बनाए जो भगवान बनाए ना ओमे हम ना उंगली उठा था, ऐसे करना री से, ऐसे करना री से, ऐसे नहीं बनाना री से। अच्छा वैसे नहीं बना देते, तीन बना डालते जाके ना। भगवान सब ला बना है, बनाने वाला बहुत सुंदर बना है नहीं बना है ना। बनाने वाला धरती बनी बनाए नहीं, धरती बनाई आसमान भी बना है बनाए नहीं। गुण दोष के उपमा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास पढ़े हो नहीं है ना। एक सिद्धि कहा था बनाने वाला यदि धरती बनाई ना आसमान भी बनाई, गुण बनाई दोष भी बना है, दिन बनाई रात भी बना है। नित का जरूरी सोई दिन दिन बना देती। जाओ कमात रहो बैला भैंसा सही की ना, या चाहती राते च रात बना देती जी। सोते रहो रात दिन कुंभकर्ण सही की। दिन भी बने रात भी बने नहीं, आज बने कल भी बना है ना। आगी बने पानी भी बना है। मान लो आगिल कौन बुथा थे, आगिल बुथाना है तो कौन बुथाई आगी है। चूल्हा में बरा थे आगी, हथका का नंगरल लेके के फेंक दो मैं बुथाई का में फेंक बे तब बुथाई पानी है ना। तो आगी बनाई पानी भी बनाई, नर बनाई नारी भी बना है ना। इतना जरूरी सोई नरे से नर बना देती। जाओ बरहा पिले से ही घुमत रहोगे है, या चाहती नारी से नारी बना देती ना। कौरो नगर में जाओ तो नहीं फोनी सीखो, अपने अपन पांगी पांगा हो रहा है। बनाने वाला बिल्कुल सिस्टम से बना है नहीं बना है ना। बनाने वाला एकदम जोरदार बना है। ओकर ऊपर उंगली ना हम अंगूठा था भाई, ऐसे करना री से वैसे करना री से है ना। इतना सुंदर रूप बना है, जन्म दी सुंदर सुंदर रूप दे है नहीं, देख नहीं दे। और सिस्टम ल बताओ, ये सर के बाल, ये सर के बाल है ना हर महीना बाढ़ जाते काटथा ने ला, कटवाथा नहीं सैलून में जाके है ना, कटवाथा नहीं जी, हर महीना बाल कटिंग करा था। अब ये सर ला छोड़ दो, ये में आ जाओ, ये में ये बाढ़ थे का ये दहार के नहीं बाढ़ है, ये दहार के बाढ़ है ना। जातो नहीं महीने महीना ब्यूटी पार्लर ना, ये लोग कैसे करवाए बा ना। देख दुखाक बनाया करो है, मान लो का पत्ती वत्ती छलन दी ना मुंडी सुंडी हो जाएगी है, बड़ा विचित्र नहीं हो जाएगी। अब यहां से ये में आ जाओ, ये नहीं बाढ़े हमार मन के, ये है बाढ़ है। हफ्ता सेविंग होते नहीं। अब बनाने वाला अच्छा बना है कि नहीं बना है, तब बनाने वाला के काम में हम उंगली करबो तब अच्छा बात है। ये शकल बनी से इतना सुंदर है, एक नाक बना है सूंघे बर, घर में का साग चूरे सूंघ है, महकत है सूंघ, बस साथ है सूंघ है। अब मान लो यही नाक ला एक करनी बना के कनो पीठ धार फीट कर देती, तब कैसे करते कैसे करते ले तो समस्या नहीं होती, ज्यादा समस्या नहीं होती। सोए बार काबर नाक के काम कहा रे, सूंघना
सांस लेना, है ना, चाहे वो आग घूम रहा है चाहे पाछू घूम रहा है, सांस तो लेना चाहिए। समस्या कब होती, जब सर्दी धरती तब होती ना। तो ते कैसे साफ करते ला, कैसे साफ करते, पाछू धार कैसे साफ करते जी, सर्दी धरती तब ओकर बनना एक घन बनिहार रखे लाग जाती। सर्दी धरे भैया आज मोर पाछू पाछू घूम है और नाक की थोड़ी रोड़ी को चक और निकाल, है ना। तो बनाने वाला ऊपर हमने उंगली उठा था। हर चीज लगा भगवान ने एकदम सिस्टम से बना है। कर्म तोला करना है और दोष भगवान के ऊपर लगाना है ना। कर्म इंसान करते और दोष भगवान ऊपर लगाते। मान लो दूध की अपेक्षा रख रहे थे, दूध ला दूहना है ना, तब गैया कर लोटा नहीं तो गंजी मंजिल धर के जा। दूध दूहना है ता लोटा नहीं तो गंजी मंजिल धर के जा, तब दूध लपाबे। और ते जान सुन के चन्नी धर के जाबे, काला चन्नी ला और दूध ला दोहबे तो कतका कन माढ़ी है, माढ़ी बाछी। कर्म तोरे और दोष भगवान ने लगा था। इंसान स्वयं समझ सकता है कर्म का मालिक स्वयं इंसान है ना। विल सियान मन्नी कहा रहेगा का करबो, जन्म ला देहन कर्म ला थोड़े देहन। इंसान माता पिता ना सिर्फ जन्म देते, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जन्म बस देते, कर्म तोरे, है ना। अच्छा कर्म करबे नाम होई, गलत कर्म करबे बदनाम होई। इंसान स्वयं जान सकता है कि हम अच्छा कर्म करें कि गलत कर्म करें, है ना। गलत भी कर्म भी तिहिच करबे, अच्छा कर्म तिहिच करबे। ये कहा रहते बने बनेगा ना। कोई मन पूछते ना बने बनेगा, तो कोई सियान मन कथे का बने बने भैया 84 भोगा थोनी कथे ना, काला भोगा था 84 ला, तो 84 लका बार भोगा था, 85 86 नहीं भोगा, बोला काबर नहीं भोगा था, 84 से लका बार भोगा था। तो 84 करते का है, 84 लाख यूनी है हमार मन कर, 84 लाख है ना। 84 लाख यूनी ना सब बने हन, टेटका मछली फाफा वाफा दुनिया भर के बन बुना के ना, ये मानव तन में आए हैं ना मन, और मानव तन में आए हैं। अब देख ले मानव तन ला, ये 2-3 दिन के रामायण नहीं ना, 2-3 दिन का रामायण जी, 2-3 दिन बंद रही रामायण जैसने झरीस ना, तान सब जन कही लानो रे सिट्ठा लगा थे ना। फिर भी दिन फिर भी वादा, तो कहाँ का राम राज हिर भैया है अही नहीं आए। राम राज लाना है ना, इंसान अपने चरित्र को बदले पहले, काला चरित्र ला। राम राजा फोकट में ही जी है, राजा दशरथ ना कल्पना करे रही से, फिर राम राजा जतिस राम ला राजा बना देते हैं कि बनीस राम राजा बनीस राजा दशरथ के द्वारा नहीं बनीस, और काबर नहीं बनीस। आओ एक छोटे से भजन फिर सादर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हरि ओम श्री राधे। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। चलिए मीठी मीठी ताली के साथ संगत करना है भजन में ना, और पीछे मन से भी ज्यादा निवेदन, एकदम चुपचाप नहीं बैठना है। आप सबसे सादर निवेदन है ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। तो चलिए गाँव गाँव गली गली सुनो बात मोर, राम नाम चर्चा पे लगे हवे शोर। चलिए ताली हो जाए साथ में।
गदत ददन गदत ददन मन लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले गदत ददन गदत ददन मन लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले सारी दुनिया में बस एक ही नाम बिगड़ी बनाए प्रभु राम जी के नाम सारी दुनिया में बस एक ही नाम बिगड़ी बनाए प्रभु राम जी के नाम सुनने हो दुनिया बने आज मोरे बात जगह जगह हमें मोरे राम जी के नाम राम लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले अरे जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले सुनी लेते बात मोरी सुनी लेते बात बात बाही फिर से राम जी के राज सुनी लेते बात मोरी सुनी लेते बात बात बाही फिर से राम जी के राज जिक्र सनेदान हमें सारा संसार चरण पखारा तोरे महिमाया पार राम लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले मान लगा ले ओहो मान लगा ले जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले अरे जिंदगी माँ का रखे राम लगा ले जय हो श्री राधे बोल लखन सिया राम चंद्र की जय चलो एक बार फिर जोर से जयकारा लगा बोलो श्यावर रामचंद्र की या चार्जिंग कम हो गए ना और तुम्हारे कम चार्ज हम हवन जब तक कि तुम्हार चार्ज रही तब तक क्या मन चार्ज रहो तो चार्ज कम नहीं होना चाहिए आप सबसे निवेदन है दोनों हाथ में उठा करके ताली बजा करके जयकारा लगाओ बोलो श्यावर रामचंद्र की क्या बात माता लक्ष्मी के रूप कौन विश्व मोहिनी देखी ना नारद जी महाराज अपन वैराग्य भुला गए वैराग्यला है ना सोचे लग गए अरे तदर सुंदर है मैं अतका दिन ले इसने हम कुंवारा हम ये बेंजो धर के घूमत रथ हूं ये बेंजो जो तमूरा मोरा फेंक दो का है ये मोर हो जाती इसका अब एक ठन बात कही दी सो का कि राजन ये कन्या ला जे बिहाव करही ना या ये कन्या सन में जेकर बिहाव होही
वो वर अमर रही की समर हो जही अमर बनेत की सो ना माता सीता या माता लक्ष्मी दोनों एक ही रूप है। माता लक्ष्मी के पति कौन है? कौन हरे? कौन हरे दायो? या भगवान विष्णु हरे नहीं हरे नो है। तो भगवान विष्णु अमर है कि नहीं है? अबे नहीं तो बने की इसका नारा था। लेकिन मन में ग्लानि हो, इस मन में ग्लानि कैसे ग्लानि हो? एक तरफ माता सुंदरी विश्व मोहनी इतना सुंदर और नारद कैसे है? खटपटा बक्के री से नारद है री से नहीं अच्छा थोड़े री सो ओका रूप ला देखे हो नहीं कैसे ना है? तब बने रूप वाली है, बने रूप वाला दमान खुद से नहीं का बेटी बड़ सुंदर है, गोरी नारी है तो दमान घलो गोरा नवर हो नहीं। हर माता पिता सोचते ना बड़ सुंदर दमान मिलती इसकी कह कि काजल से ही बिलवल धरा दी है। नारद जी ग्लानि हो इतना सुंदर है, हाँ इतना सुंदर है, ये मोर संग बिहाव हो जाती पर समस्या ये है कि ये भारी सुंदर है, हमें बिनसुल मुल के हो ना मैं अच्छा नहीं हूं, मोला अच्छा वाला रूप चाहिए। हो सकते प्लास्टिक सर्जरी करा दो काम और मुंह लाई से सो जाती नारद ना प्लास्टिक सर्जरी करो तो प्लास्टिक सर्जरी कौन करी? वही करही जेकर कले में आए हो। कौन? भगवान विष्णु। ओकरे कर जात हो एक दो दिन बनना ओकर मुहुल मांग लू की सो काकर मुहुला भगवान विष्णु के ना ये बनावटी रूप है। कन्होल मांगना कहीं मांगा था तुर का साड़ी नहीं है, दूसरा मांगा था बने से ही पहन होगी के कतक दिन देती है बताओ? एक दिन दे दी। साग नहीं है तोर घर में पड़ोसी मांगवे एक दिन दी ना, चावल नहीं है तोर घर में पड़ोसी मांगवे एक दिन दी का सबर दिन देत रही हो तो बोला नहीं सोचती नारद जी आगा ना भगवान विष्णु के मुंह मांग लू तो का मोदी जी यही समस्या में ना, यही समस्या में सुर्पनखा घलोगेरी से सुर्पनखा प्रसंग सुने हो नहीं? जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास के दौरान जंगल में विचरण करत रही से तभी समय ये भाई खई घलो घूमत रही से। कौन है? सुर्पनखा भाई लिखा दरी सो ना। गलती कौन करी? सुर्पनखा। भोक्तिस कौन? ओकर परिवार। मरीज कौन? रावण ना। गलती कौन करी? सुर्पनखा। भोक्तिस ओकर पूरा परिवार, मरीज ओकर भाई रावण है तो भाई खई न हो। अरे नहीं भगवान ला देखिस ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हमें डोकरी हो गए हो तो काम करत हो ब्यूटी पार्लर जात हो है मुंह कान ला धोवा लेत हो सुंदर बन के आ जात हो तब तो भगवान कर सुंदर बन के जाए नहीं सो। वो समय विश्व में ना चौथा नंबर की सुंदरी बन के जाइस भगवान करो। कौन सा नंबर? चौथा नंबर। पहली में कौन? माता सीता, दूसरा में मंदोदरी, तीसरा में कैकई, अब चौथा में भाई खई ना। ये भाई खई है भगवान ला प्रस्ताव करिस कि तो समय पुरुष न मो समय नारी। यदि तोर सन पुरुष नहीं है ना तो यहूद हाल देख मोर सन दुनिया में नारी च नहीं है किस। बहुत सिस्टम बदले दिस पैस भगवान लवा सुर्पनखा मिलिस भगवान ना मिलिस का नहीं मिलिस। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बनावटी रूप है ना। ते छल से ना भगवान ला नहीं पा सका, छल से भगवान ला नहीं पा सका। भगवान ला पाना है ना तो भक्ति के माध्यम से ही पाए जा सकते, छल से नहीं पा सका। अब यही छला इंसान आजकल करत रहे जी नहीं करते। भगवान कर पूजा करल जही ना तो पूजा करे पहली ना उकर मन के मन में डिमांड रहे, डिमांड
ना डिमांड रखे नहीं, भगवान तक ला घूस देते थे भाई, भगवान तक ला घूस देते। कैसे? भगवान का पूजा करे रही, हे भगवान मैं पूजा करे लाए हूँ, मोर बेटा पास हो जतीस ना, मोर बेटा पास हो जतीस तब हो जाही, तोर बेटा बने पढ़ेल का ना, तोर बेटा बने पढ़ेल का तो हम पास हो जाही, वह इसने हम पास हो जाही फोकटे फोकट है, तब भूल उसने करत रहते। भगवान मैं तोला 20 ठन नरिहर चढ़ाऊं, मोर बेटा ला पास कर दे। भगवान कहते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 चढ़ा 40 चढ़ा 50 चढ़ा 100 चढ़ा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। काबर में जाना था काला नरिहल ला चढ़ावे ते हैं, नरिहल ला निचबे ते, नरिहल ला फोड़बे ते और नरिहल ला खाबे ते ना, मैं खाबे नहीं करो, खाते भगवान है। देखे हुए का जन देखे हो का काला खाते भगवान, सिर्फ भाव। कौन सा वाला भाव? वो वाला भाव नहीं, भक्ति वाला भाव, वो वाला भाव नहीं खाए हो, भक्ति वाला भाव खाते हो है ना। भगवान ने यदि पाना है ना सिर्फ भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है ना, अहंकार के माध्यम से छल के माध्यम से भगवान ला नहीं पा सकन। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम श्री राधे। तो चलिए सबसे सादर निवेदन है, जब तक विश्वोत्तर का बैठे ताली बजना चाहिए, जहां तक मोर आवाज आवा तो सबसे सादर निवेदन करो। और आप मन के बीच में एक बहुत सुंदर उड़िया भजन गाय का प्रयास करो, तो आप सबको सादर निवेदन है ताली आना चाहिए। जब तक भी मातारी मन बैठे ना, भैया मन बैठे, बड़े बुजुर्ग, सबसे निवेदन है मीठी मीठी ताली के साथ भजन के आनंद लेना है। तो चलिए लाल सिंदूर कोला चूड़ी, जोड़ी लोगा बाट साड़ी, आनी छे मां तोड़ लोगी गोठोनुड़िया, और अरे होली होली झूली झूलिया, जय 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 सोमनी माँ, जय 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 सोमनी माँ। ताली हजर साहब करिए।
জলছে জাগরো রোহি বুজাগরো জলছে জাগরো রোহি বুজাগরো হরি 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 হরিয়া জয় জয় সোমেন মা জয় জয় সোমেন মা জয় জয় সোমেন মা জয় জয় সোমেন মা बोले लखन सिया रामचंद्र की अब मानस मंडी का आगमन हो गया गुरुजी 5 मिनट चलो ठीक है चलो एक बार जोर से जयकार लगाओ दाई 5-10 मिनट समय बचे हैं मन करा ओकर बाद मन से विदाई हुई ओकर बाद सीधा दूसरा मंच पे जाना है बोलो श्यावर रामचंद्र की या फिर कम हो गए ना अभी यू मंडली आई फिर जयकारा लगवाई भजन सुनही सब सुनही अभी तुम्हारा मन के चार्जिंग कम हो जाए तो कैसे करियो मन चार्जिंग मत कम करो चार्जिंग ले बढ़ाओ दोनों हाथ ले उठाओ ताली बजाओ ओकर बाद जयकारा लगाओ बोलो सियावर रामचंद्र की क्या बात 5 मिनट है नहीं अब हम मंत्रस्त हैं रोज दिन के रामायण में जी हाँ जा फिर वहां जाबो है ना न खाए ठिकाना है ना सुते ठिकाना है आखी कान है ना खुसर गए ना घर ले फोन आते कहाँ हो बेटा कथन को परम हंदाई कैसे करत है कैसे करबो झलका भात खात हन आलू भाटा दबा था अब कैसे करबे बतान ना आलू भाटा लत खाबे रे भाई ज्यादा हो गया चना आलू उसने हरे नहीं रामायण वाला है कि हमार मोर पालक पनीर थोड़े बना दीर दादा हैं आलू चनल खाओ जी अब तुम समझ सकते हो वो आलू चनल ना कुकर में रांध देते हैं कुकर में 3 सीटी में पकते हो के सीटी में 3 सीटी में अब वो 3 सीटी वाला आलू चनल खा के हम अलग के सीटी परत हुई इतना तकलीफ रहे पर क्या करबे तुम्हार मन के प्रेम तुम्हार मन के आशीर्वाद तुम्हार मन की दुआ जो रात दिन नींद डबरम नमहई तरियम नमहई नदियम नमहई सर्दी धरे कहीं हो कुछ भी करके ये राम की कथला टूटी फूटी भाषा में तुम्हारा आशीर्वाद के कारण गावत हन बतात हन बस पीला बत्ती संकेत आओ सादर भजन फिर मन से विदाई बोल श्यावर रामचंद्र की जय हरिओम। तो चलिए समय मात्र 5 मिनट शेष है फिलहाल मृत्यु संकेत करते कि अंतिम 5 मिनट बचे और 5 मिनट के अंदर एक बहुत सुंदर जस गीत आपके बीच में गाय के प्रयास करते तो सबसे सादर निवेदन है बने जाती बिराती ताली के साथ भजन का आनंद लेना सब हमने ताली बजाए ना भगवान परमात्मा के नाम। तो चलिए हम तो सादर निवेदन
दुर्गा दाई हो चंद्र सेनियो बूढ़ी माइयो महामाई ताली के साथ चलिए जय हो। जवारा जागे तोरे दाई वो जाना दुर्गा दाई वो अम्बे माई वो नाथ दाई वो जवारा जागे तोरे दाई वो जाना दुर्गा दाई वो अम्बे माई वो छठी दाई वो जाना दुर्गा दाई वो आजाना दुर्गा दाई वो आजाना महामाई वो जवारा जागे तोरे दाई वो आजाना दुर्गा दाई वो अम्बे काली वो महामाई वो जवारा जागे तोरे दाई वो आजाना दुर्गा दाई वो कमलाई वो समालाई वो सुरहिल गैया के गोबर मगाए वो सुरहिल गैया के गोबर मगाए वो खुद धरी अंगना दी पायो माँ खुद धरी अंगना दी पायो माँ सुरहिल गैया के गोबर मगाए वो सुरहिल गैया के गोबर मगाए वो खुद धरी अंगना दी पायो माँ खुद धरी अंगना दी पायो माँ तुल धारा धारा तुल धारा धारा तुल धारा धारा न्योता दाई वो जाना दुर्गा दाई वो अम्बे काली वो नाथ दाई वो जवारा जागे तोरे दाई वो जाना दुर्गा दाई वो महामाई वो नाथ दाई वो लाली पिवरी चाउर के चौको पुराए वो लाली पिवरी चाउर के चौको पुराए वो छोट कर कलश माढ़ाए हो माँ छोट कर कलश माढ़ाए हो माँ लाली पिवरी चाउर के चौको पुराए वो लाली पिवरी चाउर के चौको पुराए वो सोन कर कलश माढ़ाए हो माँ सोन कर कलश माढ़ाए हो माँ तुर कसला गावो तुर कसला गावो तुर कसला गावो 9 दिन राती हो जाना दुर्गा दाई वो अम्बे काली वो नाथ दाई वो जवारा जागे तोरे दाई वो जाना दुर्गा दाई वो अम्बे
लाए ओ पे गाले वो मैया बोले दुर्गे माता की शहीदों को समर्पित एक भजन की फरमाइश है। चल लगा हरिओम। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, तो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी
बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर कर गए होश गवा के। जब वक्त समय आया तो कहा गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय 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 हिंद की सेना, जय 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 हिंद की सेना। बोली भारत माता की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। तुलसी की बीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा, जिनकी प्रस्तुति आप देखें, बहुत सुंदर हमारे भी सच करके मंचस्थ हुए हैं आदरणीय गंगा नायक जी। निरंतर चलते हैं और इनका कहना था कि हम बहुत दिन में घर जाते हैं। सचमुच में ऐसी मंडली जब भी हम फोन करें तो यही कहते हैं कि हम व्यस्त हैं। आज भी 9 तारीख से लेकर 27 तारीख तक निरंतर मंचों में चलने वाली मंडली हमारे बीच सौभाग्य से पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके कथा प्रसंग पर कहने का प्रयास करूंगा। नेत्राम नारद काम लज्जित डरे कोई के नगद के पुछपुचावत रहा है। आपके प्रसंग को लिखने का प्रयास किया हूं। नारद काम लज्जित डरे कोई के नगद के पुछपुचावत रहा है और जा जाके जेहुत हुल बतावत रहा है। शंकर जी कथे नारद में जानत हो जे बात बरते हाँ में छरात हस और इला विष्णु कर झन बताबे जे बात तमोलते बतात हस, जे बात तमोल बतात हस। नारद कथे मनमा मेहा अतेक बड़ बुता करे हो काबर नहीं बताहूं, मैं तो काम लज्जित डरे हो, मैं तो काम लज्जित डरे हो। घमंड म फूल के विष्णु ला बता डरीस, नारद के घमंड ल टोरे बर भगवान स्वयंवर के माया रचा डरीस। निधि राजा के बेटी विश्व मोहनी स्वयंवर में माला धर के निकल गए। नारद के हृदय में ओतकी बेर काम के बाण चल गए। नारद काम के बस में हो गए, सब कुछ भुला गए और शुद्ध बुधक हो गए। नारद सोचे लगी विश्व मोहनी मोला कैसे नहीं देखे पात है। बेंद्रा के मुंह धरे और आगू आगू पुछपुचात है, आगू आगू पुछपुचात है। नारद मोहागे विश्व मोहनी के रूप में, नारद मोहागे विश्व मोहनी के रूप में देखिस ओखल लुगरा कपड़ा गांथे मुड़ के जुड़ा। नारद मोहागी विश्व मोहनी के रूप में देखी सोखल लुगरा कपड़ा और गांथे मुड़ के जुड़ा। यही प्रसंग सजावत रही तुलसी की मानस परिवार नागाबुड़ा, तुलसी की बेरवा मानस परिवार नागाबुड़ा। और आपको कहने का प्रयास करूंगा, आलू खाथों का हाथ रहस्य में लिखे बता था अपना। गांव गांव के भंडारा के आलू चना ला यह दबात है, तब हो ले काबर एक खर दे हाँ असर नहीं दिखात है, असर नहीं दिखात है। मोटा जाना चाहिए। अरे जे हर रात बिकाल ले जाग जग के पैसल कमाही, तब कैसे इखर देहे नहीं सुखाही, कैसे देहे नहीं सुखाही। कई कुंटल आलू लटे खा के डरे होबे, तब हो ले नहीं मोटाए है अभी है आबस मंच में बैठे के लायक जी। कई कुंटल आलू लखा डरे हस तब हो ले नहीं मोटात हस, अभी भी फिट हस मंच में बैठे के लायक जी। सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद व्याख्याकार गंगा नायक जी, गंगा नायक जी। इन्हीं के साथ हम मंच से आपको विदा देंगे। विदाई देने के लिए सम्मान पूरा का मंत्र दूं मैं मानस परिवार को। सम्मानी हमारे बीच हैं कुलंजन साहू जी शिक्षक, सम्मानी धुनालाल देवदास जी शिक्षक, श्री उमा शंकर साहू जी, श्री केशोराम साहू जी, श्री भारत साहू जी मिस्त्री।
श्री कुलंजन साहू जी शिक्षक, श्री धुनालाल देवदास जी शिक्षक, श्री उमा शंकर साहू जी, केशोराम साहू जी, श्री भारत साहू जी मिस्त्री। मंचस्थ मानस परिवार को राम टोकरी हमारा स्नेह दुलार भेंट करेंगे। आपकी इस मानस परिवार को बहुत सारे श्रद्धा सुमन। दीपक सिन्हा, आराधना सिन्हा की ओर से 10 रुपए, ईश्वर लाल साहू हाई स्कूल जेंजरा की ओर से 10 रुपए, राजी साहू देवेंद्र साहू की ओर से 10 रुपए। मैं मंचस्थ परिवार को विदाई देने के लिए आमंत्रण दूं। सम्माननीय कुलंजन साहू जी शिक्षक महोदय, श्री धुनालाल साहू जी, धुनालाल देवदास जी शिक्षक, श्री उमा शंकर साहू जी, केशोराम साहू जी, भारत राज मिस्त्री, और साथ में आप राम टोकरी भेंट करने के लिए अपनी उपस्थिति देंगे। तुलसी की पीरवा मानस परिवार नागाबुड़ा को, ईश्वरलाल साहू हाई स्कूल जिंजरा 10 रुपए, राजी साहू देवेंद्र साहू 10 रुपए, युवराज साहू 10 रुपए, पीतम्बर साहू पैरी नगर चौक 10 रुपए, नारायण साहू जी पैरी नगर 20 रुपए, डिम्पल साहू 11 रुपए, भोजेश्वरी बिनौरी की ओर से 10 रुपए, केश कुमार जिंजरा आपको 10 रुपए दिए हैं। और मैं निमंत्रण दूं इस मंच पर हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा रामद्वारा पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा के सम्माननीय हरिकेश महानंद जी, डिम्पल साहू 11 रुपए, भोजेश्वरी बिनौरी की ओर से 10 रुपए, केश कुमार जिंजरा की ओर से 10 रुपए, गीताबाई कोपरा 10 रुपए, सौम्या समर साहू 20 रुपए, खूबचंद साहू 10 रुपए, चित्रानी तारन 10 रुपए, मान्या ध्रुव 10 रुपए, सोमनाथ गुलशन 20 रुपए, गुप्त दान आपके लिए 10 रुपए, सागर मूर्तरई 10 रुपए, मांगबाई साहू 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, भूषण साहू 10 रुपए, मेघनाथ पटेल जी 10 रुपए, गुप्त दान आपके लिए 10 रुपए, गिरधर तारक 10 रुपए, गिरधारी साहू 10 रुपया, सेवाराम साहू जी 10 रुपया, मोहन यादव जी 10 रुपए, डोमेंद्र साहू 11 रुपए, रोशनी निषाद 10 रुपए, रामबाई निषाद 10 रुपए, केसरबाई सिन्हा 10 रुपए, राम कुमार सेन 10 रुपया, नीरज साहू जी 20 रुपए, आपदिक साहू 10 रुपए, कुलदीप तारक 10 रुपए, भावेश निर्मलकर 10 रुपए, कुंती तारक कुमारी परा की ओर से गायिका हैं आप 11 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान आपके लिए 5 रुपया, दिव्यांश 10 रुपए, अंशुमन 10 रुपए, मुन्नालाल पटेल शिक्षक की ओर से आपके लिए 20 रुपए का सम्मान। इस सम्मान की राशि के साथ हम आपको भेंट कर रहे हैं प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि। राधा तारक पति ईश्वर तारक पूरे परिवार की ओर से 20 रुपए, स्वर्गीय पुनीत राम चक्रधारी, कुमारी चक्रधारी, पुत्र रोहित चक्रधारी, पत्नी रेखा चक्रधारी, वाद्यंत छोड़ देंगे। लीजिए संतो, जिस सम्मान के साथ आपको मंचस्थ किया था उसी सम्मान के साथ इस वन से आपके सादर विदा। पानी की बोतल तोड़े था हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ हम विदा करें इस मंच से। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। अरे रे आदरणीय गंगा नायक जी, आदरणीय शिक्षक सरस सेन जी हैं, 14 साल तक आपके गांव में शिक्षक रहे हैं। इनसे मिल लीजिएगा, आत्मीयता के साथ स्वागत उनका निरंतर। क्या बात है, फूल बड़े पापा है, इसे कहीं बता देगा सरस सेन भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंचस्थ करें इस मंच पर हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा के सम्मानीय सदस्यों को। स्वर्गीय पुनीत राम चक्रधारी, कुमारी चक्रधारी, पुत्र रोहित चक्रधारी, पत्नी रेखा चक्रधारी, शिक्षक पुत्री कुमारी कुमकुम चक्रधारी के द्वारा 21 रुपए, हरीश चक्रधारी सह परिवार की ओर से 10 रुपए, डॉक्टर दव्वा चक्रधारी सह परिवार की ओर से 20 रुपए, स्वर्गीय श्री श्यामलाल एवं सुरजाबाई साहू की स्मृति में रामस्वरूप पैरीनगर की ओर से 11 रुपए, खेमू साहू पुत्र विक्रम साहू हेमंत साहू के द्वारा खेमूराम साहू जी की स्मृति में 21 रुपए, स्वर्गीय ध्रुव देवदास, स्वर्गीय श्रीमती रूपकर्ण देवदास की स्मृति में पुत्री अंजनी देवदास की ओर से 10 रुपए, स्वर्गीय फतेराम तारक, श्रीमती गिरजा तारक, पुत्र महेश तारक, पौत्र किशन तारक की ओर से प्रत्येक 21 रुपए, स्वर्गीय श्री लुदूराम साहू, स्वर्गीय जहुराबाई के पुत्र श्रीमान सेवाराम साहू
10 रुपए। स्वर्गीय सोम कुमार की स्मृति में पुत्र लक्ष्य साहू एवं भतीजे लभ्यान साहू की ओर से 21 रुपए। मोतीराम साहू पत्नी लताबाई साहू 10 रुपए। स्वर्गीय दाऊलाल साहू की स्मृति में रमेश कुमार साहू की ओर से 21 रुपए। मेघा जनरल स्टोर की ओर से 10 रुपए। स्वर्गीय कार्तिक राम साहू की स्मृति में पुत्र केशवराम साहू के द्वारा फोटो राम टोकरी सीफल और साथ में स्वर्गीय श्री रामनाथ साहू की स्मृति में धर्म पत्नी सरजी स्वागतम। श्री रामनाथ साहू की स्मृति में धर्म पत्नी गुनीता साहू की ओर से 21 रुपए। निखिल किराना दुकान एवं सहपरिवार की ओर से एक श्रीफल 11 रुपए। दूसरे चक्रधारी की तरफ से 30 रुपए भेंट हुआ है। लीजिए आसन पाएंगे यथा स्थान देकर विराजेंगे आप। ये राशि हम राम टोकरी में मंचस मानस परिवार तक पहुंचा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हम मंचस्थ कर रहे हैं हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद। सम्मानीय कृष्णानंद सेन, धर्मपत्नी तारणी सेन अपने पिता से स्वर्गीय नारायण लाल सेन जी की स्मृति में आपके द्वारा 21 रुपए प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ हमारे बीच मंचस्थ हैं, जिन्हें हम सुनेंगे। आपको स्वागत सम्मान देने के लिए आमंत्रण दूं मैं इस मंच पर कमलेश यादव जी, श्री विष्णु निषाद, फिरन तारक जी, सम्मानित दूली निषाद जी, सम्मानित राम कुमार सेन जी, ओम प्रकाश तारक गोलू, कमलेश यादव, तिलू निषाद जी, फिरन तारक, दूली निषाद, राम कुमार सेन, ओम प्रकाश तारक, लीलाराम साहू जी, सम्मानित लीलाराम साहू जी, कमलेश यादव, तिलू निषाद, फिरन तारक, दूली निषाद, राम कुमार सेन, ओम प्रकाश तारक, कुलू, लीला साहू जी मंचस मानस परिवार को गुलाल लगा करके मंच सौंपने में सहयोग प्रदान करेंगे। त्रिदिवसीय भव्य मानस गान सम्मेलन में हमारे बीच हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद, जिन्हें हम सुनेंगे। हमारे बीच व्याख्या पक्ष पर श्री ओमकार पटेल जी, बहुत सधे हुए व्याख्याकार, जिनको आज सुनने का अवसर मिलेगा हमें। मुख्य गायन हरिकेश महानंद जी, आर्गन संदीप साहू, नाल पर अजय सहीस, आक्टोपेट चेतन निषाद और सहयोगी गोलू चंद्राकर। श्री रामचरित का मानस का प्रचार प्रसार, इस उद्देश्य को लेकर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा, लीजिए संतो आपका स्वागत सम्मान दे रहे हैं कमलेश यादव जी, टीलू निषाद जी, फिरन तारक, दूली निषाद, राम कुमार सेन, ओम प्रकाश तारक, गुलू, लीला राम साहू जी। लीजिए अपना वाद्य यंत्र संवारेंगे आप। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा। आज के कौशल्या भंडार के दानदाता, जिनका नाम मैं पुनः प्रसारण करूं, संगीतमय मानस गान सम्मेलन के प्रथम दिन के हमारे कौशल्या भंडार के दानदाता सम्मानीय नारायण साहू जी, पूर्व जनपद सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जय महामाया साउंड लाइट एवं किराया भंडार, अपने माता पिता श्रीमती राम कुमारी
स्वर्गीय श्री रोशनलाल साहू की स्मृति में प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमें आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कौशल्या भंडार के दानदाता हैं सम्मानीय गणेश राम साहू जी देवी भक्त पुत्र जितेंद्र साहू और टाकेन साहू पूरे परिवार की ओर से तीसरा दिन का कौशल्या भंडार की व्यवस्था हमारे आदरणीय सरपंच महोदय श्रीमती योगेश्वरी साहू पति श्री साहू जी के पूरे परिवार के द्वारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आपकी सहयोग के लिए। जलपान की व्यवस्था प्रत्येक मंडली जो आते हैं उनको हम जलपान कराते हैं, नाश्ता की व्यवस्था करते हैं, चाय की व्यवस्था करते हैं। उनके दानदाता हैं नंद साहू जी, जय कोपेश्वरनाथ साउंड सर्विस। आपका भी हृदय से धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। राम टोकरी श्रीफल और हार साथ में आकर्षक राम दरबार का फोटो उनके दानदाता हैं जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। निरंतर आप सबका सहयोग मिलता है। चलिए वाद्य यंत्र संवारेंगे आप। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक बालकांड 271 हेलो चेक 271 271 हेलो चेक 271 बालकांड हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो
हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। हम जिस मंडली को मंचस्थ किए हैं हरिकेश मंगलम मानस परिवार, इनकी उपलब्धि बता दूं, रात भरे जगा करके जो सबको नचा सकते हैं ऐसे जगराता के कलाकार, जगराता के सिद्धस्थ सभी कलाकारों के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकेश जी, मैं मंच सौंप रहा हूँ। बहुत सौभाग्य से हमें बहुत अच्छा समय मिला है आपके लिए, और मैं कहूँगा अगर मन होता है आपका कहीं बैठे बैठे तकलीफ को माड़ी वाड़ी पिरायल धरी तो उखरू खोलो बैठ जावे, लेकिन इतना सुंदर भजन गा सब ला नचाए प्रयास करवे। और व्याख्याकार बहुत कम सुनने को मिलता है हमारी इस मंच पर। कोपरा में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो व्याख्या पक्ष पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए मैं सम्मानित ओमकार पटेल जी, 1 घंटा में आपको बहुत कम सुन पाते हैं, लेकिन 1.5 घंटा का समय है आपके लिए। 1.5 घंटा में आप किस तरह से मंच को सजाएंगे ये आपके ऊपर। एक बार जोरदार पुनः ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। हम चले मानस मंडली की चंद मंदिर यादव को मानते हुए इस मंच की ओर। हरा बत्ती पर आपको मानस गान प्रारंभ करनी है, पीली बत्ती 5 मिनट का शेष, लाल बत्ती पर आपके वाणी को विराम। इसी के साथ हम एक बार जयकारा करें। बोल गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। कृपालु भज मन हरन भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पयगलित अमित छविनव नीर नीरज सुंदरम पठपीतमानः
सोचे नौमि जनक सुतावरम ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आओ तेरा ही आंचल पाओ जन्मों की दीवारों पर मैं नाम अपना लिख जाऊं। ये बंधन तो ममता का बंधन है जन्मों का संगम है। साची जो तो वाली माता माता तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोल सरवाली मैया की जय। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए। 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 पहाड़ा वालिए बुलाता वालिए पहाड़ा वालिए बुलाता वालिए मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी। अपने गले लगाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए।
वालिए मैं आया जोता वालिए हो तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए मैं आया जोता वालिए हो प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी कल्याणी जय माता दुर्गे महारानी जय माता मैया झोली भर दे जय माता दी टुकड़े भर ले जय माता दी आया शरण को जय माता दी माँ बोले जय माता दी भर दे झोली जय माता दी ओ आने वालों हो जाने वालों कहते जाओ जय माता मैया की दुबरिया होती है पहाड़िया जरा जोर से बोलो हाँ सारे बोलो लाटा वाली माँ मेहरा वाली माँ जोता वाली माँ पहाड़ा वाली जय माता दी कहते जाओ जय माता दी 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 जय काला रामचंद्र की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिताम् नमः तस्यै नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की, बोलिए पावन धरा धाम की जय। हिमालय जी कर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जीकर बिंदिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जीकर नुपुर है, सोढुर महानदी के संग जीकर करधनिया है, हरिद्र क्रांति का लहरावत जीकर ममतामयी आंचल है। ऐसन छत्तीसगढ़ महतारी की पावन गोद में विराजमान ये पावन धरा धाम कोपरा, और ये कोपरा के वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मुरमाता मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे ये गांव की युवा साथी मल्ला, और जगत जननी माँ सीता जैसे मोर छोटे छोटे बहिनी मल्ला, साथ ही साथ सबू दर्शक दीर्घाला एकता की सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम की शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक गुरुदेव ला, साथ ही साथ हमर आवाज ला आप तक पहुंचात है ऐसी परम श्रद्धे साउंड सर्विस वाला भैया ला, साथ ही साथ सबो मंडली ला अपन कैमरा में कैद करके रखा थे, ऐसी परम श्रद्धे श्रद्धा भक्ति चैनल वाला भैया ला, साथ ही साथ ये पावन धरा धाम कोपरा के विद्वज्जन ज्ञानी जन जे अध्यात्म से जुड़े हैं, जे मानस से जुड़े हैं, ऐसे मानस मर्मज्ञ ला आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में
हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद के ये छोटे छोटे लइका बन के तरफ से साष्टांग प्रणाम है। आप सबों से हृदय से स्वीकार करो। आइए, परम हर्ष के विषय है, यति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी के माहौल है दाई हो कि आपके ये पावन धरा धाम में हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी रामचरित्र मानस रूपी कथा की बरसात होते हैं। और ये बरसात के सही आनंद लेवर, ये बरसात के सही लाभ उठाएवर, ये सुंदर सी वर्षा में, ये प्यारी सी वर्षा में अपन आप ल भिगोएवर आप सबो अतिक तन्मयता के साथ ये धर्म मंच के नीचे बैठे हो, ये ज्ञान मंच के नीचे बैठे हो। इकर बर में पुनः कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आइए, आप सबकी तरफ से मूला पुष्प प्रसंग मिले हैं। ये रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड 271 में चर्चा करना है, जहां दो वीर ऋषि के बीच में आज संवाद होते हैं। एक तरफ भाई लक्ष्मण है, एक तरफ परशुराम है। निसंदेह मिले पावन प्रसंग में आप सबके बीच चिंतन करबो, मंथन करबो, विचार करबो। लेकिन एक बात आओ, हमारे मन में एक विचार करे के भाव आना चाहिए कि वास्तविक में ऐसे का कारण है दाई हो कि आपके ये पावन धरा धाम कोपरा में आयोजक समिति के माध्यम से रामचरित्र मानस गान के आयोजन हो। निश्चित ही यदि हम भगवान की कथा सुनने पर बैठे हैं, भगवान की कथा के अगर श्रवण करे बर बैठे हैं, भगवान की गाथा ला अगर श्रवण लाभ ले बर बैठे हैं, तो मैं आप सब से निवेदन करत हूं कि हमारे मन में ना ये प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ऐसे का कारण है, ऐसी का वजह है, ऐसी का बात है कि आयोजक समिति है तो आपके ये पावन धरा धाम में हर वर्ष के भांति ये वर्ष भी रामचरित्र मानस गान के आयोजन करे। मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं, आयोजक समिति के एक ठन लक्ष्य रखे भैया, आयोजक समिति के एक ठन उद्देश्य रखे, आयोजक समिति के एक ठन मंजिल रखे कि हम जीवन भर भले कहूं काम करन, जिंदगी भर भले हम कहीं भी काम करन, लेकिन हमार जीवन जो है वो भगवान की कथा से जुड़ के रहना चाहिए। हमार जीवन जो है वो भगवान के भक्ति से जुड़ के रहना चाहिए, भगवान राम से जुड़ना चाहिए। केवट जी महाराज ला भगवान राम पूछे कि केवट, अरे ये नाव काए जे नाव से मुला सीता ला और भाई लक्ष्मण ला बिठा के ते गंगा पार करे हस। भगवान राम से केवट ही तो हाथ जोड़ के कहिस कि महाराज ये नाव ना मोर जीविका है, मोर जीवन जिए की साधन है महाराज। ये नाव से ना मोर परिवार के मैं पालन पोषण करता हूं, ये नाव से ना मोर परिवार के मैं भरण पोषण करता हूं, ये नाव से ना महाराज मोर परिवार ही तो चलते, ये मोर जीविका है। तो भगवान राम की ये नाव तो जीविका है, हाँ हाँ नाथ ये नाव मोर जीविका है। तो एक काम करना, अरे ये गंगा के धारम थी काबर चला था, अगर तो चलाना ही है, अगर तो परिवार के भरण पोषण करना ही है, अगर तो परिवार के अगर पालन पोषण करना है, तो एक काम करना, ये नाव ला यमुना के धारम चलाना, इलते गंगा के धारम काबर चला था। तो केवट जी महाराज कही कि महाराज मैं जानता हूं, मुला मालूम है कि अगर मैं चाहूं ना तो मोर ये नाव ला ये डोंगा ला मैं तो यमुना के धारम चला सकता हूं, लेकिन मोला यमुना के धारम नहीं चलाना है। अगर मैं चलाऊं तो केवल और केवल महाराज ये गंगा के धारम ही चलाऊं। काबर ये गंगा की धारा का ये बताओ। केवट जी महाराज की हिस महाराज ये गंगा की धारा कोई और नहीं, अरे राम भगति जहां सुरसरी धारा और सरसा ही ब्रह्म विचार प्रसारा। हे नाथ ये गंगा में जो धारा प्रवाहित होते ना वो आपके भक्ति है, ये गंगा में जो धारा चलत है ना महाराज वो आपकी कथा है। ये गंगा में जो धारा प्रवाहित होते है वो कोई और नहीं, साक्षात आप हरो, राम हरो। और मैं अपन जीवन रूपी नाव ला, अपन जीवन रूपी डोंगा ला ये आपके भक्ति रूपी धारा से जोड़ के रखना चाहता हूं।
आपकी कथा रूपी धारा से मैं जुड़ के रहना चाहता हूं। आपके बिना ये जीवन जो है व्यर्थ है नाथ। अंत में केवट जी महाराज हमार समाज ला एक संदेश दिस दाई हो। केवट ही तो अंत में हमारे परिवार ला एक मैसेज दिस कि भैया मैं भले ही ये नाव से ये दुनिया वाला मन ला पार करे के काम करता हूं, भले ही मैं डोंगा से ये संसार वाला मन ला ये पार से वो पार लेके के काम करता हूं, लेकिन मोर जीवन जो है वो भगवान के भक्ति के धारा से जुड़ के रहना चाहिए, भगवान की कथा से जुड़ के रहना चाहिए, भगवान के राम से जुड़ के रहना चाहिए। काबर भगवान के बिना, भगवान के कथा के बिना, भगवान के भक्ति के बिना ये जीवन जो है वो माटी है भाई, बेकार है। अगर हमारे जीवन में राम नहीं है ना, हमारे जीवन में अगर राम की भक्ति नहीं है ना, हमारे जीवन में अगर राम की कथा नहीं है ना, तो ये जीवन जो है बेकार है, माटी है भाई। भांति भांति भोग मिले, अंग हु आरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की वाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले, और राम न मिले जीवन में तो सब काम मिले माटी में, सब काम मिले माटी में। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, अगर भगवान हमारे जीवन में नहीं है, तो ये जीवन जो है ये तन नहीं बल्कि ये माटी है। और ऐसा पावन उद्देश्य लेके चलने वाला, ऐसा उच्च विचार लेके चलने वाला, ऐसा महान श्रेष्ठ भावना लेके चलने वाला समस्त आयोजक समिति ला, समस्त श्रोता समाज ला और समस्त दानदाता भमसाहाला में कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करा था। और बस मैं यही पंक्ति के साथ प्रस्तुत पावन प्रसंग में प्रवेश करे के प्रयास कर रहा हूं कि हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। हे राघव, अरे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और जिसने तेरे नाम से ये भव्य आयोजन किया है वो लोगों को लंबी जिंदगानी देना, वो लोगों को लंबी जिंदगानी देना। निसंदेह आइए मिले पावन प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 271 में चर्चा कर रहा है, जहां गुरु के साथ विश्वामित्र महाराज के साथ आज भाई लक्ष्मण के साथ भगवान हितौन धनुष यज्ञ के सभा में गए। भगवान राम के द्वारा धनुष हितौन भंग हो गए हैं, और वही बीच परशुराम हितौन भरे समाज में राजा जनक के दरबार में आज क्रोध के साथ एक गुस्सा भाव लिए आज जनकपुरी में आए हैं, और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप हुआ थे। रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संहारी, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम की ही, अरे बालक, तो चेहरा ला देख के बाद तुम ऐसे लगते कि ते राजा के बेटा यस, ते कोई महाराज के लइका यस, लेकिन तोर जुबान ला संभाल के बात कर। ये तो तोर भाषा है ना, ये जो बात करे कि तोर सहेली है ना, वो ठीक नहीं है। मैं कौन जानथस? अरे तोर भाई तो राम है, राम तोर भाई तो राम है, लेकिन मोर राम के आगे और लगे परशुराम। मैं तोर भाई नो हा 2 अक्षर वाला, मैं तो परशुराम और 5 अक्षर वाला, और 5 अक्षर वाला से कैसे बात करना है, कैसे ओकर से व्यवहार करना है, कैसे ओकर से पूछना है, ये बिल्कुल भी तोला तमीज नहीं है। रे रिप बालक कालवश बोलत तो ही न संभारी। मैं निवेदन कराऊं, आज परशुराम और लक्ष्मण के बीच में ऐसा संवाद होवत कावर है। राजा जनक एक प्रतिज्ञा करे रही कि जेन है ये भगवान भोलेनाथ के धनुष ला तोड़ही, ओकर साथ में मोर बेटी सीता के बिहाव कर। जेन है ये धनुष ला प्रतंचा चढ़ाही, जेन है ये धनुष ला 2 टुकड़ा में विभाजित करही, ऐसे वीर के साथ, ऐसे पुरुष के साथ मोर बेटी सीता के बिहाव करूं। ये प्रण रही जनक जी महाराज के। लेकिन दुख के बाद भरे समाज में 10,000 राजा है तो एक एक करके गीस, लेकिन काकरों में अतका ताकत नहीं रही कि अरे वो धनुष ला उठाना तो बहुत दूर के बात है, वो धनुष ला मन टस मस घलोक नहीं कर सके। और जब टस मस नहीं कर सके तो राजा मने तो सिर नीचे करके फेर आया,
राजा जनक है तो सोच में पड़ गए, अरे ये राजा मना थे, राजा मना के बढ़िया अपन दमदारी दिखाते, लेकिन ये धनुष ला उठाना तो बहुत दूर के बात है। ये धनुष ला ये मन टस मस भी नहीं कर सका थे, एक जगह से दूसरा जगह भी नहीं ले सका थे। सबो राजा एका करके यही बचिस राम और लक्ष्मण। जनक जी महाराज तो उन क्रोध हो गए, अरे दीप दीप के राजागण किसे कहे हम बलशाली है, हमको तो यह ज्ञात हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे पहले से यदि ज्ञात होता तो यह दुर्गति नहीं होती, और सिया स्वयंवर नहीं रचते तो यह दुर्गति नहीं होती। आज बोला पता चल गए, आज बोला मालूम हो गए कि ये पृथ्वी है तो वीर से खाली है। और जब वीर से खाली किसना तो लक्ष्मण जी महाराज तमक गए, लक्ष्मण जी उठ गए। लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्त्र शीश जग कारण और सो अवतार भूमि भय तारण। ये लक्ष्मण कोई साधारण इंसान न है, ये जीवाचार्य है, ये आचार्य है, ये जीवों के आचार्य है दाई हो। और जीवों के आचार्य है तो ये शेष नाग है। और जब जनक जी महाराज की इसने ये पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी महाराज उठ गए। लक्ष्मण जी महाराज उठिस तो विश्वामित्र जी महाराज जान डरिस, अरे लक्ष्मण उठ गए। और लक्ष्मण का ये काल के मतलब होते समय, और विश्वामित्र समय शुभ जानी, समय ला जान डरिस। और समय ला जानिस तो विश्वामित्र महाराज तो राम लकीस उठा हो राम भंजाओ भव चापा, और मेटा हो ताप जनक परितापा। हे राम आप उठिए और उठकर जो जनक के अंदर जो ताप है, जनक के अंदर जो संशय है, जनक के अंदर जो भ्रम है, बोला ये धनुष तोड़ के आप दूर कर दो। और जब राम एक गुरु के आदेश ला मान के धनुष ला दो टुकड़ा में विभाजित करे है, तही सन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य ला उकर तोड़ दीस। और जब मध्य ला तोड़ीस तो ये परशुराम के आगमन होए है। और परशुराम के बोली ला देख के, परशुराम के ओकर भाषा ला देख के लक्ष्मण जी महाराज है तो ओकर से बात करे बर, ओकर से संवाद करे बर गे है। यही पावन प्रसंग में चिंतन करबो। आओ एक छोटे से भजन फिर आप सबसे निवेदन है बिल्कुल चिंतन करे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। जंगल झाड़ी डोंगर पहाड़ हावे आमा के छाँव, डारा पाना खेती हरियर लागे मन भावन मोर गाँव। आवे आवे प्रभु मोर गाँव, आवे आवे रामा मोर गाँव। कोपरा गाँव रामायण मिला रे, देखे लया बे मोर भैया। रे रे लो रे ला रे ला रे, रे रे लो साए रे लो रे ला। कोपड़ा मोर मैन मिला रे, देखे लया बे मोर भैया। कोपड़ा मोर मैन मिला रे, देखे लया बे मोर भैया। देखे लया बे मोर भैया, दीदी सुने लया बे मोर भैया। देखे लया बे मोर भैया, दीदी सुने लया बे मोर भैया। कोपड़ा गौर मैल मिला रे, देखे लया बे मोर भैया। कोपड़ा गौर मैल मिला रे,
आओ भाई हरि गुण गावो, हरि गुण गावो, जब दुख बिसरावो। लगे ये पावन मिलावा दीदी भावे मानस मिला, लगे ये पावन मिलावा दीदी भावे मानस मिला। हर दया गोपरा गौर मैल मिला रे, देखे लाया मोर भैया गोपरा गौर मैल मिला रे, सुने लाया मोर भैया। राम कथा सुने आओ लाई दीदी भैया, जग के है स्वामी हमन के भैया। राम कथा सुने आओ लाई दीदी भैया, जग के है स्वामी हमन के भैया। सुनते हावे सुनैया दीदी, सुनते हावे सुनैया, सुनते हावे सुनैया दीदी, सुनते हावे सुनैया। बने बजाओ ना ताई हो, इक्का दुक्का बजा ताली। चलो हाथ उठाओ सब वजन उठाओ, उठाओ सब वजन। जेकर हाथ ऊपर भगवान के दरबार में कर तकदीर सुपर उठाना पड़े ताई, बने उठा। हाँ और एक साथ मिलके कौन सा गाँव है, जोर से बोलो। कोपरा गौर मायन मिला रे, देखे लाया बे मोर भैया कोपरा गौर मैल मिला रे, देखे लाया बे मोर भैया। रे लोरी लोरे लारे लारे, रे लोरी लोरे लारे लारे, रे लो सायरी लोरे ला, रे लो सायरी लोरे ला। आओ आओ भैया बहने मो, आओ काका काकी मो, आओ जम्मू राम कथा सुनबो ना, आओ जम्मू हरि कथा सुनबो, आओ जम्मू राम कथा सुनबो ना, आओ जम्मू हरि कथा गुनबो। रे लोरी लोरे लारे लारे, रे लोरी लोरे लारे लारे, रे लो सायरी लो रे ला, रे लो सायरी लो रे ला, रे लो सायरी लो रे ला, रे लो सायरी लो रे ला। श्री दीन दयाल की जय। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार। धनो ही सम त्रिपुरारी, धनो विदित सकल संसार। अरे राजा के बालक, राजा के बेटा, ते राजा के बेटा होए के बाद भी तोला अतका हौस नहीं है कि अपन से बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ओकर से कैसे बात करना चाहिए, ओकर से कैसे बर्ताव करना चाहिए। और जिन धनुष अभी टूटे हैं ना, धनुष ही सम त्रिपुरारी, धनो विदित सकल संसार। ये मोर गुरुदेव के धनुष है, ये मोर गुरुदेव के धनुष या गुरुदेव के धनुष ला तोड़ने वाला वो मोर सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। चाहे वो ते हो, चाहे तोर भाई हो, चाहे पूरा समाज के कोई भी हो, जे राजा ये धनुष ला तोड़े है वो सहस्त्र बाहु के समान मोर शत्रु है। मैं आप सबसे निवेदन कराऊं, भगवान राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम के बीच में आज संवाद चला था। आखिर ये परशुराम के आय के कारण का है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज परशुराम ही तो जनकपुरी में आना पड़ गया। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं भाई, रामचरितमानस में 3 धनुष के वर्णन आते हैं। दधीची एक ऐसे सप्त ऋषि में से एक महान ऋषि हरे, जे कईयों वर्ष तक जंगल में तपस्या करत रही। और जब जंगल में तपस्या करत रही ना, तो कुत्ता मन है तो
जंगली जानवर है तौन वो ददीची के शरीर के ऊपर हिस्सा में जिन मांस रहा है ना वो पूरा लखा डरे रहा है, ओकर मांस लखा डरे रहा है और मात्र हड्डी मन भस बचे रहा है, ओकर हड्डी मन भस बचे रहा है। जब हड्डी मन भस बचे रहीस ना तो ओकरे हड्डी से 3 ठन धनुष के निर्माण हुई से, 3 ठन धनुष बनी से, जेकर पहला नाम है गांडीव धनुष, दूसरा है सारंग धनुष और तीसरा है पिनाक धनुष। गांडीव धनुष जब बनिस ना तो अर्जुन ला दे दिस, समाज के रक्षा करे बर, समाज के देखरेख करे बर, हमार भारत देश के रक्षा करे बर। एले भाई एकर माध्यम से आप युद्ध में हमार भारत देश के खिलाफ आप लड़ सकते। गांडीव धनुष ला अर्जुन ला दे दिस, सारंग धनुष ला भगवान विष्णु ला दे दिस, लेकिन एक धनुष ये हरे जेकर नाम रही पिनाक धनुष। पिनाक धनुष ला भगवान भोलेनाथ ला दे रही, और जब धनुष ला भोलेनाथ ला दे रही, जब त्रिपुरासुर ला मारिस ना तो त्रिपुरासुर ला मार दिस, सबो वान है तो सिरागे बचिस मात्र धनुष, और वही धनुष जब टूटे है तो आज परशुराम है तो ना है। ये परशुराम काए, ये परशुराम है तौन आसक्ति के प्रतीक दाई हो, ये परशुराम है तौन आसक्ति के प्रतीक है, ये धनुष है तौन अहंकार के प्रतीक है, और अहंकार के प्रतीक में परशुराम के अंदर दोनों चीज दिखाई दी, धनुष के प्रति ममता और धनुष के प्रति अहमता, और जीवन में ये दोनों नहीं आना चाहिए। ये धनुष अहंकार के प्रतीक है, जे एकदम अकड़े रहीस, और संत मन की हिस भैया जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, जीवन में अहमता नहीं आना चाहिए, जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। जे अभिमान करते, जे अपन जीवन में अहमता लाथे, या जे अपन जीवन में मैं के भाव लाथे, ओकर सर्वनाश हो जाते। प्रमाण है रामचरितमानस रावण जे अहंकार करिस, प्रमाण है रामचरितमानस बाली जे एक ही बाण से भगवान है तो संहार कर दिस, और ये अहंकार के धनुष जब टूटिस ना तो परशुराम है तौन क्रोध हो गए। काबर ये परशुराम का आसक्ति के प्रतीक है। अब मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, परशुराम जब ऐस ना सभा में, जब सभा में ऐस तो राजा जनक ला कहिस, अय जनक ये धनुष ला तोड़ने वाला कौन है? जिन तोड़े है वो समाज से अलग हो जाए, या फिर वो समाज है कौन जे धनुष ला तोड़े है ना वो ला अलग करके दूर हो जाए। काबर वो शत्रु ये मोर, साधारण शत्रु नहीं भी सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। लेकिन भगवान राम परशुराम के सामने गिस, और परशुराम ला कथे नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे महाराज, हे मुनिराज, अरे अति गुस्सा करना ठीक नहीं है, अधिक मन में गुस्सा लाना ठीक नहीं है। अरे धनुष टूट गए चल कोई बात नहीं, कोई धनुष ला तोड़ने वाला आप एक दास हो ही, आपके सेवक ही हो ही, आप के कोई छोटे मोटे दास हो ही, लेकिन अधिक गुस्सा इंसान के अंदर शोभा नहीं दे। परशुराम में तो क्रोध हो गए, नहीं नहीं ये धनुष मोर गुरुदेव के हरे, भगवान भोलेनाथ के, और जे भगवान भोलेनाथ के धनुष ला खंडित करे है या प्रतंचा चढ़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मोर शत्रु है, ओला में ये फरसा से काट दूं। और जब फरसा से काट दूं कि हिसना तो भगवान राम ला धीरे से लक्ष्मण जी महाराज इशारा करते, भैया मोर तरफ आ, मोर तरफ आ। भैया तो काकर से कैसे बात करने एक मालूम नहीं है भाई। कोई भी छत्तीसगढ़ी में बोला थे तो जब छत्तीसगढ़ी बोलने वाला जाते तभी शोभा देते, कोई हिंदी में बात करे थे तो जब हिंदी में बात करे तभी अच्छा लगते भाई। और परशुराम आए हैं जब कबे ले आए तब कबे तम के ऊपर तम का थे, ये तो जाना माना इंग्लिश जानते तैसे बरोबर टपट पटर पटर एकदम इंग्लिश में झाड़ा थे। अरे एक बार तो मैं जाऊं काबर इंग्लिश वाला जाते तब अच्छा लगता। जे छत्तीसगढ़ी में बात करते भैया ओकर जग छत्तीसगढ़ी में बात करे लगते, जे हिंदी में बात करते ओकर जग हिंदी में बात करे लगते। और मान लो एक आध जन गांव में नया नया अच्छा एजुकेटेड आ गए और इंग्लिश में बात करत है, और ओकर जगते कोनो छत्तीसगढ़ी में बात करबे तो शोभा दही। लक्ष्मण जी महाराज कहते प्रभु भैया अरे ये परशुराम तो मोला लगते इंग्लिश बोलने वाला है, और इंग्लिश बोलने वाला जग इंग्लिश बोलने वाला जाना चाहिए। मोला जान देख आप धीरज धारण रखो। परशुराम के तीर मगीस, परशुराम लगते प्रणाम गुरुदेव। अच्छा यहाँ कहां पर आहो आप, यहाँ कहां पर आहो, आपके काम का है?
का वजह है कि आप यहां आए हो? परशुराम कथे तो दिखाई नहीं देते। अरे मोर गुरुदेव के धनुष टूटे पड़े हैं और जिन धनुष ल मोर गुरुदेव के तोड़े हैं वो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। मोर दुश्मन है, मोर बैरी है, और जिन धनुष ल तोड़े है बोला आज ये मैं फरसा से बोला काट दूं। लक्ष्मण कथे अच्छा एक बात बताओ गुरुदेव, अच्छा ये धनुष तोड़े का, ये धनुष तोड़े? परशुराम कथे ये धनुष तो मोर नो है। अच्छा ते धनुषस का, ते धनुषस का? लक्ष्मण जी महाराज कहते ते धनुषस का, स्वयं ते धनुषस का? परशुराम एकदम चिंता में पड़ गया, नान चुन लइका और उतना रहस्य में बात करत है। लक्ष्मण जी कहते ते धनुषस का, ते धनुषरस का? परशुराम कहते मैं धनुष नो हूं। अरे भैया न ते धनुषस न ये धनुष तोड़े त तोला तकलीफ काबर होवत, ते काबर टूटत हस, ते अधिक क्रोध काबर होवत हस? अरे भैया येला तो जनक जी महाराज है तो प्रतिज्ञा करे इसके जे ने धनुष ला तोड़ ही वो धनुष के तोड़ने वाला के साथ में मोर बेटी सीता के बिहाव करूं। ना तो ते धनुष हस न ते स्वयं न ये तोड़ धनुष है, और जब धनुष ते नो हस न ये धनुष तोड़ नो है तो ते टूटत काबर हस, ते टूटत काबर हस, ते काबर गुस्सा होता। लक्ष्मण जी महाराज के बात ला सुने इस तो परशुराम में तो चिंता में एकदम चिंतित हो गए, चिंतित हो गए। अरे ये बालक तो एकदम विचारनी बात करत है, एकदम अच्छा मंथन के बात करत है, रहस्य बात करत है, लेकिन ऐसे बात करने वाला ये हरे कौन, ये हरे कौन? परशुराम क्रोध हो गए, और जब क्रोध होइस ना तो वो फरसा ला दिखाए प्रयास करिस, और जब कढ़ाव फरसल दिखाए, धाव खंजर ला दिखाए, धाव धनुष ला उठाए, धाव बाण ला उठाए। लक्ष्मण जी महाराज कहते ए मुनिराज, अरे मोला तो लगते थे परशुराम नो हस, ते भृगुकुल के वो छत्री नो हस जे पृथ्वी ला 21 बार हीन करे रहे हस। मोला तो लगते कि ते कोई कारीगिर हरस, ते कोई कारीगिर हरस जो ने जनकपुरी में आज शस्त्र बेचे बरा हस। धाव फरसल देखा थस, धाव एक बार में धनुष ला देखा थस, धाव एक बार में वह बाण ला देखा थस, धाव खंजर ला दिखा थस। मोला नहीं लगत कि ते भृगुकुल के वही परशुराम हरस, मोला तो ऐसे लगते कि ते कारीगिर हरस। लक्ष्मण जी महाराज कहते अरे एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और फरस सिधारे देखतायो है, एक और सूल, एक और बर्फ लाह झूल, एक और कोमल त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि कहे धन्य भृगुवंशज भूमिस तुम्हें, जो संत वेश में विचित्र रूप बिलकायो है। और मैंने जाना कि तू एक कारीगर है, जो जनकपुरी में आज शस्त्र बेचने को आयो है। मोला तो ऐसे लगते महाराज ते धाव फरसल देखा था, धाव बाण ला देखा था, धाव धनुष ला देखा था, धाव खंजर ला देखा था, तो मोला लगते कि छत्री नो हंसते हैं, ते भृगुकुल के वो परशुराम नो हंस। मोला तो ऐसे लगते कि ते कोई कारीगिर है, कोई शस्त्र बेचने वाला। सब जब ये बात ला सुनी तो परशुराम के दिमाग खराब हो गए, काबर ये आसक्ति के प्रतीक है। लेकिन फिर भी ये परशुराम तो धाव फरसल उठाए चला धरेगा, धाव फरसल उठाए चला धरे, धाव फरसल दिखाए चला धरे। और ओकर दिखाए के मतलब ये रहा है बालक ते मोट ढाल मत देख, ते मोट ढाल मत देख, ते एकट ढाल देख, ये तोर खून चाटने वाला है। फरसल इसे दिखाएगा, फरसल पूरा ऐसे करा है, ये फरसल देख। और परशुराम है तो ये फरसल देख का है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो फरसल देख भी नहीं करे। आवाज हमारे समाज में यही भर तो देखे मिलते, आदमी एक कनिकाव सुंदर रही, एक कनिकाव कर अंदर शक्ति आ जाही, एक कनिकाव कर ऊपर धन आ जाही, एक कनिकाव कर अंदर बल रहते, वो तो समाज ला दिखाए के काम करते, बस वो परिवार ला दिखाए के काम करते कि मोर से ताकतवर कोई नहीं, मोर जिसे छत्री कोई नहीं है, जिन 21 बार में है ये पृथ्वी ला छत्री हीन विहीन करे है। धाव वो फरसा ला दिखाए काम करे। अब हमारे समाज में ही तो देखे पर मिलते, एक जन आदमी सगाई में बोला सोन के अंगूठी मिले रहेगा, सोन के अंगूठी मिले रहेगा, तो वो ठेला में जाए, और ठेला में जाके जिसे कोई सामान लेना रहा ना, भैया 5 रुपया शक्कर दे। अब वो शक्कर मांगत तो ये ऐसे दिखाए का जरूरत है, ये दे बोला तो ऐसे करके भी मांग सकत, भैया 5 रुपया शक्कर दे तो वो का करे, बोला सोन के अंगूठी दिखाना रहेगा, भैया 5 रुपया शक्कर दे। तो वो बेचने वाला का लोग दिमाग खराब हो करे, ये पहला ग्राहक कैसे यार अपन अंगूठी दिखाते मोरे डहा।
वो बस दिखाए के काम करे। भैया ए दे मोर सगाई में सोन के अंगूठी दे, मोर सगाई में सोन के अंगूठी दे। अब ऐसे करत करत बोला दिखाए के एकदम नशा हो गए, बस वो दिखाए के काम करेगा अपन अंगूठी ला मोर सोन के अंगूठी मिले जाना माना नोहरा मिले बोला। वो मिठाई की दुकान में चल दिस, मिठाई की दुकान में गिस तो बड़े सेठ मड़वाड़ी जे पहली से ही 5 तोला के सोना बाजू बंद में पहने रहा और साल ऐसे फोड़ के बैठे रहेगा। वो मड़वाड़ी है तो मिठाई देवर, अब ये है तो सोन के अंगूठी ला दिखाना है कहीं के वो मिठाई है दुकान में घुस गई। और मिठाई की दुकान में घुसी तो वो मड़वाड़ी जो बैठे रहा तेल लगते, भैया ये मिठाई का कितना किलो है, ये मिठाई का कितना किलो है, ये मिठाई का कितना किलो है, ये मिठाई का कितना किलो है। अब वो मड़वाड़ी तो समझ गए, अच्छा ये बेटा मोला मिठाई के कीमत ला नहीं पूछा था, मिठाई के दाम ला नहीं पूछा थे, ये अपन अंगूठी ला सोन के अंगूठी पहिरे है नान चोन तेला मोला दिखाए के प्रयास करा था, मोला दिखाए के प्रयास करा था। अब वो तो पहली लेगा 5 तोला के बाजू बंद सोन के पहिरे रहा है और वैसे साल ओढ़े रहा और साल ओढ़े रहा। तो ये मिठाई लेने वाला फिर कहते भैया ये मिठाई का कितना किलो है, ये मिठाई का कितना किलो है। ओकर दिमाग खराब हो गए मड़वाड़ी के, वो सेठ के दिमाग खराब हो गया। अच्छा मोला दिखाए का प्रयास करता, वो अपन साल ला ऐसे उघारिस, ऐसे पीछू तरफ फेंक दिस और फेंके के बाद हाथ ला ऐसे करिस और वो पूछने वाला कहते ये सारा मिठाई 20 रुपए किलो का है, 20 रुपए किलो का है। जब दे दिखा सकता तो महू दिखा सकता, जब दे हाँ नानचूर अंगूठी ला दिखा सकथस तो भैया महू तो 5 तोला के बाजू बंद सोन के पहिरे हाँ महू दिखा सकता हूँ। ये सारा मिठाई 20 रुपए किलो का है। आज समाज में यही तो देखे बर मिलते, आज अहंकारी है तो, आज अभिमानी है तो बस यही तो दिखाए के प्रयास करते। परशुराम है तो जब फरसल दिखाईस ना, जब फरसल दिखाईस तो लक्ष्मण जी महाराज कहते महाराज तोला गणित आते कि नहीं आए, तोला गणित आते कि नहीं आए। परशुराम है तो एकदम घबरा गया, गणित अरे में गणित के बात कहां से आ गई। लक्ष्मण जी कहते महाराज में कौन जानता, जेकर ऊपर ते फरसा उठा था, जेकर ऊपर ते ये टंगियाल उठा था वो ये कौन जानता। लक्ष्मण जी महाराज की ही शेष सहस्त्र शीस जग कारण और 100 अवतर हो भूमि भय तारण। हे महाराज मैं साक्षात शेषा अवतारी और शेष नाम की ये सिर में कौन है जानता, सकल जगत आधार, ये सकल जगत के आधारों में है। और मान लो ते आधार नहीं खत्म कर देबे तो ये पृथ्वी के साथ साथ पूरा ये सृष्टि है तो नष्ट हो जाए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर वो कांटिच के काम करे, मां एकदम गुस्सा में कांटिच के काम करे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की ही महाराज रुकाओ तो गणित आते कि नहीं आए। अरे गणित में भाग होते, भाज्य फल होते, भजन फल होते और शेष बचते तेल का कथे, शेष कथे। अरे भैया मान लो हम 5 ला 2 से भागित करत हन, 2 से भागित करत हन तो 2 दूनी 4 और जब 4 होते तो एक ही शेष फल पड़ते, एक ही शेष बचते। लक्ष्मण जी महाराज कहते महाराज जब गणित के शेष तो नहीं कटे तो ये पृथ्वी के शेष कैसे कट सकता, ये पृथ्वी के शेष लते कैसे काट सकता। लक्ष्मण जी महाराज के ऐसे रहस्यमय बात ला सुनिस ना तो रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभारी और धनो शम त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसारी। अरे बालक ते दिखे में तो नान चुन दिखता, दूध मुहा लइका बरोबर दिखा था लेकिन बात बड़े बड़े करा था। तो एको कन तमीज नहीं है बड़े से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं ये धनुष अहंकार के प्रतीक है और अहंकार आज भगवान है तो हम तोड़ दे, और जब तोड़ीस ना तो आसक्ति के प्रतीक परशुराम है तो भरे समाज में आए है। आओ एक छोटे से भजन पुनः चिंतन करबो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपने किए पे ओ भगवन मैं आज बहुत पछताया, पाप की गठरी सर पे
उठाए तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में आया। हो अपने किए पे ओ भगवन मैं आज बहुत पछताया, पाप की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में आया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। किया नहीं किया हो नहीं सकता, कौन जतन किया जाए। चला गया जो समय लौट कर फिर ना वापस आए। किया नहीं किया हो नहीं सकता, कौन जतन किया जाए। चला गया जो समय लौट कर फिर ना वापस आए। मैं कितना में बस हूँ बस में कुछ ना समझ मैं पाया, पाप की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में आया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। जी चाहे रो रो के ये मन की आग बुझाओ, इतना रोने को मैं इतने आंसू कहाँ से लाऊं। जी चाहे मन की आग बुझाओ,
अपने जाल में आप फंसा मैं कैसा धोखा खाया। पाप की गठरी सर पे उठाए, पाप की गठरी सर पे उठाए, तेरे चरणों में आया, तेरे चरणों में आया। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। श्री दीन दयाल रघुनाथ दयावान की जय, श्री रघुराय की जय। परशुराम क्रोध में आके लक्ष्मण जी महाराज लकथे कि ते एक बालक खरस, और बालक होए के बाद भी तो लतका तमीज नहीं है कि अपन से बुजुर्ग के साथ कैसे बात करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज यही तो हमारे समाज में अभी भी देखे बर मिलते। परशुराम के गुरु के ये धनुष और ये खंडित करने वाला भगवान राम, लेकिन आज आए कौन है? परशुराम आए। काबर परशुराम है तो आसक्ति है, और आसक्ति के साथ साथ ओकर अंदर ममता, और ममता के साथ साथ धनुष के प्रति अहमता भी रही है। लक्ष्मण जी महाराज की महाराज, अरे ना तो आप धनुष और ना ही ये धनुष तोरे तते अतिक टूटत काबर हस, अतिक गुस्सा होवत काबर हस, अतिक तेहा चिल्लावत काबर हस। मैं तो देखे हूं, मैं तो सुने हूं कि मैं तो बचपन में ये एक धनुष कौन का, ये बचपन में मैं तो कईयों धनुष ल तोड़े हम महाराज, लेकिन कभू आप अतिक तमके नहीं आओ, कभू अतिक गुस्सा नहीं होया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, और कभू न असीर स्किन ही गोसाई। हे महाराज, अरे मैं तो बचपन में ना हजारों कौन का है, लाखों धनुष ल तोड़ के ऐसे तोड़ के फेंक दो तोड़ सामने में, लेकिन ओकर बाद भी अतिक गुस्सा नहीं होया जितना गुस्सा आज हुआ था। और सही बात है, लक्ष्मण जी महाराज है तो शेषा अवतारी है, और ये शेषा अवतारी है तो जब परशुराम है तो 21 बार छत्री विहीन करिस ना, तो वो का करे, मारा छत्री मल्ला, और छत्री मल्ला मारे के बाद ओकर धनुष और बाण ला झटक ले, और झटके के बाद जहां अपन आश्रम रहे ना, वहां एक रूम में वह गांज के रखा, गांज के रख दे। माता धरती है तो ये शेष नाग लगते कि हे शेष नाग, अरे ये परशुराम है तो और गुस्सा में आते और क्रोध में आके ये तो छत्री ला विहीन करत जाते, पूरा छत्री मन ला ये मारत जाते। अरे एकर पाप है तो बढ़ते चले जाते, पाप के गगरी है तो ऊपर होते चले जाते। हे शेषनाग, अब एकर पाप है तो मोर से सहे नहीं जाते, कुछ न कुछ तो उपाय करे लागे। माता धरती है तो ये पृथ्वी माता है तो एक माँ के रूप बनैस, और शेष नागला एक लड़का के अपन बेटा बना दिस, अपन बेटा बना के परशुराम के आश्रम में चल दिस। नान चुन छोटे लड़का शेष नाग तो छोटे लड़का बन गए, माता धरती है तो माँ बन गए, एक स्त्री बन गए, और स्त्री बन के एक माँ बन के हुए तो परशुराम के आश्रम में गिस। और परशुराम लगते कि महाराज ये मोर छोटे से लड़का ना धनुर्विद्या सीखना चाहते, ये आपला गुरु बनाना चाहते, आपला अपना गुरुदेव बनाहू कहा थे। बस बोला तोर से एक निवेदन है कि मोर जो लड़का है ना, मोरे जो बेटा है ना, तेला आप धनुर्विद्या सिखा दो, बस आपसे मोर निवेदन है, आपसे मोर निवेदन है। परशुराम है तो उनकी ठीक है, कोई बात नहीं,
सिखा देते। न जाने कईयों दिन वो छोटे लड़का है तो ओकर मां सहित वहां जीवन यापन करिस। एक दिन ऐसे मौका पाके यही छोटे से लड़का है तौन ये शेष नाग है तौन एक ठन रूम में गिस और रूम ला जब खोल के देखिस ना, कमरा ला एक आश्रम ला देखिस ना, तो अप्पड़ अकन धनुष और बाण है तौन गंजाए पड़े रहेगा। भारी अकन भयंकर अकन धनुष और बाण है तौन गंजाए पड़े रहा। लक्ष्मण ये शेष नाग है तो समझ गए, अच्छा ये छतरी ला भीन कराए और छतरी ला भीन करके धनुष और बाण ला ला के यहाँ गांजे है, यहाँ गांजे है। वो शेष नाग है तो समझ गए ये वही छतरी मन के बाण और धनुष हरे। वो लड़का है तो पूरा धनुष ला ऐसे धरिस और हाथे में चिमोट दिस, सबको धनुष लवे तो कुटी कुटी कर दिस। और जब कुटी कुटी करिस नहीं तो वो के बेर परशुराम है तो नहीं, और आके देखते तो वो लड़का है तो पूरा धनुष ला पूरा बाण ला एकदम छोटे छोटे टुकड़ा करके पूरा ऊपर सामने में फेंक दे रहा है। लेकिन सामने में फेंके रहा है और देखिस परशुराम है तो क्रोध होबे नहीं करिस, उसका फिर क्रोध होबे नहीं करिस। और वही बात ला आज ये शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी महाराज है तो परशुराम ला कहा था, महाराज अरे नानचूर रहे हो, छोटे से रहे हो तो तोरे आश्रम में तोरे आंखी के सामने में न जाने हजारों लाखों धनुष में तोड़ के फेंक दे हो, लेकिन अते गुस्सा नहीं हो बहु धनु तोरी लड़काई। अरे मैं तो नानचूर रहे हो ना तो बहुत अकन धनुष ला तोड़े हो, लेकिन अधिक ते तमके नहीं हस, अधिक ते गुस्सा नहीं हो। और जब ये बात ला सुनिस ना तो परशुराम है तो सोच में पड़ गई, अरे ये नानचूर लड़का लेकिन वो बचपन की मोर कहानी कैसे जाना था, वो बचपन के कहानी ला कैसे जान डरिस, कथा ला कैसे जान डरिस। परशुराम की हिस रे निप बालक कालवस, ते लइका तो हरस, ते छोटे से एक बच्चा तो हरस, लेकिन अभास तो मोला ऐसे होते कि ते कोई राजा के बेटा यस, लेकिन ते बात ला बड़े बड़े करत हस। अरे जो बात तोला नहीं करना चाहिए, जो बात तोला नहीं बोलना चाहिए, तेन बात ला बोला तो ही ना संभाली, ते जुबान ला संभाल के बात नहीं करत हस। तमके ऊपर तमकत है। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं ये धनुष ला भगवान राम आज तोड़ीस कावर, ऐसे का कारण है कि ये धनुष में से का खासियत रही। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं दाई हो, ये धनुष जो है ना वो अहंकार के प्रतीक रही से, ये अहंकार के प्रतीक रही से। कोई भगवान ला पूछिस कि प्रभु अरे अगर आप चाहते हो तो ये धनुष के ऊपर हिस्सा ला तोड़ सकत रहे हो, आप चाहते हो तो ये धनुष के नीचे हिस्सा ला तोड़ सकत रहे हो, लेकिन एक मध्य हिस्सा कावत तोड़े, एक बीचों बीच ला आप कावर तोड़े। तो भगवान राम की हिस की भाई ये धनुष से, और ये धनुष से तौन बाण में न जानो कईयो वीर ला, कईयो राक्षस ला, कईयो योद्धा ला मारे है। और जब मारे है ना तो एक जीवन में अहंकार आ गए, एक जीवन में अहमता आ गए है, तो एक बीच हिस्सा ते कावर तोड़े। तो भगवान की हिस देखो भैया हमारे जीवन में अहंकार कब आते, हमारे जीवन में आपके और हमारे जीवन में अभिमान कब आते, अहमता कब आते। मान लो कोई छोटे से लड़का पढ़ाई करत है, मान लो छोटे से लड़का पढ़ाई करत है, तो वो लड़का है तो पहली क्लास से पहली कक्षा से लेके कम से कम कॉलेज तक पढ़ी। और जब कॉलेज तक पढ़ते ना तो जब कॉलेज तक पढ़ डर थे ओकर बाद ही ओकर जीवन में अहंकार है तो नहीं आया। कक्षा पहली से लेके वो कॉलेज भी कट डरी, कंप्यूटर ऑपरेटर की डिग्री भी हासिल कर ली, ओकर बाद भी ओकर जीवन में अहंकार नहीं आया। लेकिन वही लड़का पढ़ाई करे के बाद डिग्री हासिल करे के बाद मान लो वो शिक्षक बन जाए या डॉक्टर बन जाए या कलेक्टर बन जाए या फिर न जाने और बड़े से बड़े पद ओला मिल जाए, और जब पद मिलते तो ओकर जीवन में कहीं न कहीं अहंकार है तो समावेश कर लेते, ओकर जीवन में अभिमान आ जाते, ओकर जीवन में अहमता है तो आ जाते। लेकिन जब वही भाई जब बुजुर्ग हो जाते, जब सियान हो जाते, जब वृद्ध हो जाते, तो ओकर जो अहंकार है ना, अहंकार है तो खत्म हो जाते। यानी कि वो लड़का के जीवन में न बालपन में अहंकार ऐस, न वृद्ध के अवस्था में अहंकार ऐस। अहंकार अगर ऐस तो बीच के अवस्था में ऐस, मतलब जवानी के अवस्था में अहंकार ऐस, युवा के अवस्था में अहंकार ऐस। भगवान की हिस भैया अरे ये धनुष ला अहंकार हो गए रहीस, लेकिन एक ऊपर हिस्सा अहंकार नहीं हो रही,
एक नीचे हिस्सा अहंकार नहीं हो रही से। अगर ये धनुष ला अहंकार रही से तो केवल और केवल एक बीच के अवस्था में अहंकार रही से। यही कारण भाई तेही सन राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान है तो जे जगह में बोला अहंकार रही वो जगह ला टुकड़ा में विभाजित कर दिस, बोला खंडित कर दिस, ताकि एक अहंकार है तो मिट जाए। कहे के भाव ये है कि जीवन में आपको और हमार अहंकार नहीं आना चाहिए। अरे धनुष जैसे है अहंकार करिस तो भगवान ने तुला वो दो टुकड़ा में विभाजित कर दिस, और आप और हम अगर अहंकार करथन तो निसंदेह वो धनुष के तमाम, वो धनुष के जैसे आप और हम भी टूट सकते। अरे पांच तत्व का मिला समान है तो, अरे पांच तत्व का बना समान है तो भगवान का भेजा हुआ उपहार है तो, अरे पांच तत्व का बना समान है तो भगवान का भेजा हुआ उपहार है तो अपनी दौलत पे अपनी शोहरत पे अरे घमंड ना कर, अरे कब मिट जाएगा इतना आसान है तो, कब मिट जाएगा इतना आसान है तो। धनुष असल अहंकार से तो लटकना पड़ गया। अच्छा भैया एक और खासियत, भगवान राम ने कोई पूछी कि प्रभु आपके माया हमला समझ नहीं आई। अरे आप धनुष ला तोड़े हो ठीक है, अच्छा आप धनुष ला तोड़ दे और रस्सी काबर नहीं तोड़े, ओकर रस्सी ला भी तोड़ना रही से। धनुष ला तोड़े ठीक है, धनुष ला दो टुकड़ा में विभाजित करे ठीक है, लेकिन एक रस्सी ला भी तोड़ना रही से। लेकिन भगवान की हिज भैया मैं रस्सी नहीं तोड़े, मैं धनुष भल्ला तोड़े, काबर धनुष ला अहंकार रही से, मैं रस्सी नहीं तोड़े हो। तो कोई पूछते भैया ये रस्सी काबर नहीं तोड़े, ये रस्सी ला टुकड़ा में काबर विभाजित नहीं करे हो। तो भगवान की हिज भैया ये रस्सी का ये जानता, ये रस्सी है तो संस्कृत में ये ला गुण कथे। रस्सी के एक भाव है रज, और रज ला संस्कृति में कथे गुण, अर्थात रस्सी है तो गुण के प्रतीक है, ये गुण के प्रतीक है। तो भगवान की हिज भैया हमार जीवन में गुण तो रहे, हमार जीवन में गुण तो रहे, लेकिन गुण के अभिमान नहीं होना चाहिए। हमार जीवन में गुण तो रहा है, हमार जीवन में विशेषता तो रहा है, हमार जीवन में एक भाव तो रहा है, लेकिन वो गुण के अभिमान नहीं होना चाहिए। ये धनुष ला बस वही तो होए रहीस, अरे एकर अंदर गुण तो रही से, लेकिन एला गुण के अभिमान हो गए रहीस। ये कारण मैं एकर अभिमान ला तोड़ दे और गुण ला एकर अंदर रखे। भगवान कतका बढ़िया भाव दिस, हमरो अंदर भाई गुण तो रहा है, हमरो अंदर विशेषता तो रहा है, हमरो अंदर योग्यता तो रहा है, लेकिन वो योग्यता के माध्यम से हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। वो गुण के माध्यम से हमारे अंदर अहमता नहीं आना चाहिए। अरे झुकता वही है जिस पर जान है, अकड़ पना तो खास मुर्दे की पहचान है। जे अकड़ थे वो मुर्दा की पहचान है। और झूठे कौन है? जेकर अंदर नम्रता है, जेकर अंदर विनम्रता है, और जे विनम्रता पूर्वक जीवन यापन करते तो ओकर अंदर कभी अभिमान नहीं आया। भगवान राम जब धनुष ला तोड़िस तो ये विश्वामित्र गुरु के साथ रहे के बाद भी आज परशुराम है तुम तम कथे। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आज ये रामचरित्र मानस के माध्यम से लक्ष्मण का आए, लक्ष्मण है तुम डंडा ये दाई हो, लक्ष्मण है तुम डंडा है, लेकिन भगवान राम का आए, भगवान राम है तुम झंडा है। लक्ष्मण अगर रामचरित्र मानस में डंडा है तो भगवान की जो कीर्ति है ना, भगवान की जो कीर्तिमान है वो स्वयं साक्षात ध्वजा है, तिरंगा है। हमन 15 अगस्त तक दिन कद को चिल्ला कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन जब तक डंडा ला ऊंचा नहीं कर हो, जब तक हम डंडा ला ऐसे ऊपर नहीं उठावो, तब तक ये झंडा है तो ऊपर होने वाला नहीं है। भगवान झंडा है तो लक्ष्मण जी महाराज है तो डंडा है। प्रमाण राजा जनक जब चिल्लाइस ना तो ये पृथ्वी वीरों से खाली है कहीं के। आज बोला यकीन हो गए, आज बोला विश्वास हो गए, ये पृथ्वी है तो ये धरती है तो वीर से खाली है, वीर विहीन में जाना। आज बोला पता चल गए कि ये पृथ्वी में कोई वीर नहीं है। और जब कोई वीर नहीं है कहीं के, जब जोर से पृथ्वी ऐसे पटकीस ना, और जैसी पटकीस तो तुरंत लक्ष्मण जी महाराज खड़ा हो गए। का बोल लक्ष्मण जी महाराज का ये डंडा
लक्ष्मण जी महाराज का ये डंडा, और जब डंडा खड़ा होइस ना तो झंडा है तो खड़ा हुआ देरी नहीं लागी से, खड़ा हुआ देरी नहीं लागी से। मोर कहे के भाव ये है कि लक्ष्मण जी महाराज रामचरितमानस में डंडा ये, लेकिन भगवान राम है तो साक्षात झंडा है। और जब तक डंडा नहीं ऊपर होही, या जब तक डंडा है तो खड़ा नहीं होही, तब तक झंडा है तो खड़ा होने वाला नहीं है। रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भयहु जस जाका। भगवान राम झंडा है तो लक्ष्मण जी महाराज है तो डंडा है। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहारी। लक्ष्मण जी महाराज की ये अद्भुत वार्तालाप, ये रहस्यमय भाव जब परशुराम सुनिस ना तो परशुराम है तो आश्चर्यचकित हो गए। परशुराम ला कथे, अरे महाराज, अरे मोला तो लखे थे मुनि राजस, लेकिन अक्का गुस्सा होना आपला शोभा नहीं दे। और ये कैसे सभा, ये जनकपुरी के सभा कैसे? अरे जब धनुष नहीं टूटे रहीस तो ये जनक जी महाराज चिल्लाए, ये धनुष ला तोड़ने वाला नहीं है के। और जब ये धनुष टूट गए, मोर भैया है तो ये धनुष ला तोड़ दिस, ते चिल्लात हस, ये धनुष ला कौन तोड़े है, कौन तोड़े है? जतका बेले यान ततका बेले ये धनुष के नाम से मात्र चिल्लैच भर हुआ था, बस क्रोध भर हुआ था। धनुष नहीं टूटे रही तो जनक जी महाराज चिल्लाए, ये धनुष ला तोड़ने वाला कोई नहीं है के। और धनुष अगर टूट गए तो ते चिल्लात हस, ये धनुष ला तोड़ने वाला कोने, तोड़ने वाला कोने? हे महाराज, मोला तो वैसे लगते ते मुनिराज नो हस, ये भृगु कुल के नो हस। और एक बात याद दिलाओ, अब ते फरसल बार बार उठात हस ना, ते फरसल बार बार उठात हस तो एक काम कर, मैं मोर सिर ला झुका देता हूं, और ते हाँ माता पिता के ऋण ला चुका डरे हस, लेकिन तोर गुरु माता के जो ऋण बचे है ना ये ले चुका ले। मैं घेंचला में सिर झुका था, एक काम कर, तोर गुरु माता के चोर गुरुदेव के एक ऋण बचे है, मात्र ये ले मोर घेंचला काट के ते हैं अपन ऋण ला चुका ले। लक्ष्मण जी महाराज के जब ये ऋण के बात ला सुनिस ना, परशुराम तो आग बबूला हो गए, तमकने लग गए, एकदम क्रोध में हो गए। परशुराम है तो अपन माता के, अपन पिता के ऋण ला चुका डरिस दाई हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ जगदीश और भगवान भोलेनाथ ला कथे कि हे गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं धनुर्विद्या के अध्ययन करे हम, तोर माध्यम से बोला धनुष कैसे चलाना है, बाण कैसे चलाना है, मोर साधन तो पूरा हो गए महाराज। अब बस मोला आपे के ऋण बचे है, गुरु के ऋण बचे है। भगवान भोलेनाथ कथे बेटा लेना और बाद में ये ऋण ला चुका ले, अभी जा, मैं तो गुरु हूँ मानता हूँ, मैं तो शिक्षा दे रहे हूँ मानता हूँ, लेकिन एक काम कर बेटा, ते यहाँ जा और ये गुरु ऋण ला रहा दे। भगवान भोलेनाथ मना कर दिस। भगवान भोलेनाथ मना करिस तो माता पार्वती कथे, हे गुरुदेवी, अरे भगवान भोलेनाथ है तो मैं गुरु के ऋण ला पूरा करूं कहा था, तो वो मोर से मांगबे नहीं करा थे, वो मोर से बोलबे नहीं करा थे। हे माँ, भगवान भोलेनाथ तो नहीं कहा थे, मैं तोर से निवेदन करा था, आपसे अनुरोध करा था कि आप मांग लो, गुरु ऋण ला मैं चुकाए बर तैयार हूं, गुरु माता के गुरुदेवी के ऋण ला चुकाए बर मैं सक्षम हूं। हे माँ, आप जो भी मांग लो, मैं वो ऋण ला चुकाए बर मैं आपके सामने तत्पर हूं, तैयार हूं। माता पार्वती की ही बेटा ऋण चुकावे, ये गुरु माता के ऋण चुकावे, ऋण चुकाए बर आहस। अरे तोर माँ के ऋण ला चुका डरेस ठीक है, यहाँ तक कि तोर पिता के भी ऋण ला चुका डरेस, लेकिन कहते गुरु माता के ऋण ला चुकावे, ऋण ला पूरा कर डरबे। हाँ हाँ माँ, मैं ऋण ला पूरा करूं। माता पार्वती की ही अच्छा ठीक है, ये गुरु माता के ऋण ला चुकावे ना तो जाओ शिव सागर में, शिव सागर में शेष नाग है, शेष नाग के सिर में वो कस्तुक मणि है, वो कस्तुक मणि ला और लाभ देवे तो मैं जान डरूं कि गुरु माता के ऋण ला चुका लिस। परशुराम है तो मस्तक ला धर के बैठ गए, हे माँ, ये ते का ऋण मांगा थस? अरे जे काम ला मैं कभू कर ही नहीं सका, जे ऋण ला मैं कभू चुका ही नहीं सका, ऐसे ऋण ला ते आज मांगा थस। अरे वो मणि ला लाए बार, वो मणि ला लाए बार वो 1000 मुख वाला के सिर ला काटे लगी, और 1000 मुख वाला के सिर ला काटे के क्षमता, वो कांटे के बल, वो कांटे के शक्ति मोर अंदर नहीं है माँ। ये गुरु ऋण ला, ये
गुरु माता के ऋण ला रहन देख में नहीं चुका सका। वही भाव ला लक्ष्मण जी महाराज के एज कि हे परशुराम, हे मुनिराज, अरे गुरु के ऋण जो बचे है ना, ये ले मोर शीश ला झुकात हो, और जब शीश ला झुकात हो ना तो ला काट के तोर गुरु माता के ऋण ला चुका दे जा, और ये नगर से निकल जा। जब ऐसे की हिस ना तो रे नृप बालक कालवस बोलत तो ही न हमारी ते का बकवास बात करत है, ते नान चुन बालक लेकिन इसे रहस्य में बात करत है। जो मोर साथ अपन जीवन में बीते हैं, जो मोर जीवन में जो घटना घटे हैं, जो हादसा होए, ऐसे बात लते जानथस। रे नृप बालक कालवस बोलत तो ही न संभाले, तोर जुबान ला संभाल के बात कर, तोर जुबान ला संभाल के ते ये शब्द बोल, नहीं तो ये धारदार फरसा से तोर गला ला काट दूं। परशुराम हे दौन लक्ष्मण जी महाराज ला कहा था, आओ एक छोटे से भजन करथन, और भजन के तत्पश्चात पुनः चिंतन करबो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति जगाइली हो हृदय में बसाइली हो, तन मन रमाइली हो रघुराई, चंदारे मोर चंदा, आही मोर रघुराई हो, आही मोर रघुराई हो 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 हो। चंदा रे मोर चंदा, आही मोर रघुराई, आही मोर रघुराई, चंदा रे मोर चंदा, आही मोर रघुराई, आही मोर रघुराई। भक्ति जगाइली हूँ हृदय में बसाइली हूँ, तन मन रमाइली हूँ रघुराई, चंदा 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 रे मोर चंदा, आही मोर रघुराई, आही मोर रघुराई। प्रभु संग बांधे मैं भक्ति के बंधना, आई रे राम प्रभु मोरे अंगना। प्रभु संग बांधे मैं भक्ति के बंधना, आई रे राम प्रभु मोरे अंगना। अंगना लिपाइले हो चौक पुराइले हो, आरती सजाइले हो रघुराई, चंदा रे मोर चंदा, आही मोर रघुराई, आही मोर रघुराई, चंदा रे मोर चंदा, आही मोर रघुराई, आही मोर रघुराई।
प्रभु बिन सुना लागे जग बगिया, हरिला देखत रही तो दिन रतिया। प्रभु बिन सुना लागे जग बगिया, प्रभुला जो हट रही तो दिन रतिया। सुर ताल माए में हो, हरि लहराए में हो, हरि भजन गाए में हो रघुराई। चंदा 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 रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, आगे मोर रघुराई। चंदा रे मोर चंदा, आगे मोर रघुराई, ओ आगे मोर रघुराई, ला 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 ला, आगे मोर रघुराई, हो आगे मोर रघुराई। श्री दीन दयाल की जय। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम कि ऐसे क्रोध में बात न सुन के लक्ष्मण जी महाराज अटपटा जवाब देते, मुंह तोड़ जवाब देते, मतलब जैसे को तैसा। जब ते क्रोध कर सकथस तो मैं भी क्रोध कर सकता हूं, जब ते गुस्सा हो सकता तो मैं भी गुस्सा हो सकता हूं, जब ते तमक सकता तो मैं भी तमक सकता हूं। लक्ष्मण जी महाराज के उद्देश्य, लक्ष्मण जी महाराज के लक्ष्य, लक्ष्मण जी महाराज के मंजिल परशुराम ला सबक सिखाना नहीं रही। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये लक्ष्मण का है? ये लक्ष्मण है तो फनी है, फनी। ये लक्ष्मण है तो फनी है, लेकिन भगवान राम का है? भगवान राम मनी है। और लक्ष्मण जी महाराज संदेश दी कि भाई अरे जब जब जीवन में ये मणि के ऊपर आपदा आते, जब जब ये मणि के ऊपर संकट आते, तब तब ये फनी रूपी लक्ष्मण है तो सामने आ जाते। जब तक ये मणि में संकट आते, जब जब मोर भाई रूपी मणि के ऊपर आपदा आते, तब तब ये लक्ष्मण रूपी फनी है तो फुनकारे धर लेते। लक्ष्मण जी महाराज फनी है तो भगवान राम है तो मनी है। विश्वामित्र जी महाराज जनक के आश्रम में आज लेके आए, लेकिन एक समय ऐसे रही कि विश्वामित्र महाराज है तो उन जनकपुरी रा छोड़ के भगवान राम और लक्ष्मण ला जब अयोध्या मांगे वर्गीस ना, तो अयोध्या में मांगे वर्गीस तो राजा दशरथ है तो ये गुरु विश्वामित्र ला आसन दिस और आसन दे के बैठारिस। और जब बैठारिस ना तो पहली राम गुरु जी ला प्रणाम करे वरिस, और जब गुरु जी ला प्रणाम करे वरिस ना तो एक तरफ ऐसे बैठ गए। ओकर बाद भरत प्रणाम करिस और प्रणाम करके वो अलग साइड बैठ गए, राम ढान नहीं बैठी, अलग साइड बैठ गए, मतलब इति बैठ गए। अब ओकर बाद लक्ष्मण गुरु जी ला प्रणाम करिस और गुरु जी ला प्रणाम करिस तो राम के तीर में बैठ गए। अब ओकर बाद छोटे भाई शत्रुघ्न आते, शत्रुघ्न आईस तो गुरु जी ला प्रणाम करिस और गुरु जी ला प्रणाम के हुए तो राम डहान नहीं बैठिस, वही तो भरत डहान बैठ गए। और जब भरत डहान बैठिस ना तो विश्वामित्र है तुम जान डरिस, अरे भगवान के तीर में बैठने वाला कौन है? ये शेष है, मतलब ये फनी है, और फनी के तीर में कौन रथे? मणि रथे। विश्वामित्र जी महाराज की महाराज मोला एती के जोड़ी ला नहीं चाहिए, मोला एती के दोनों भाई ला नहीं चाहिए, अगर मोला तोला देना है तो मोला एती की जोड़ी दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में हो वो सनाथा। हे महाराज अगर तोला देना है, अगर तोला मोर संग में भेजना है तो एक काम कर, ये अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये भगवान राम और लक्ष्मण के जोड़ी ला मोला दे दे। राजा दशरथ पूछते महाराज अरे राम और लक्ष्मण के जोड़ी ला ते लेगना काबर चाहत हस? राम और लक्ष्मण के जोड़ी नहीं लेगना काबर चाहत हस? अरे बात तो राक्षस मला मारे के है ना,
अरे मैं विश्वास दिलाता हूं मोला ले जा, मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि एक ही बार में पूरा राक्षस मतलब मार दो। काबर धनुर्विद्या में मैं पूर्ण हूं, निपुण हूं, और मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि तोर यज्ञ के मैं भली भांति रक्षा करूं। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज कहते कि नहीं महाराज, अगर तोला लेकर नहीं रहतीस ना तो मैं कब के आ जाऊं। मोला तोला नहीं चाहिए, मोला ये राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ की ही महाराज, अरे राम और लक्ष्मण ही काबर चाहिए। अगर तोरा लेगना है ठीक है, मोला मत लेग, लेकिन ये तरफ ये साइड में भरत और शत्रुघ्न है, ओला लेग जा, ओला लेग जा। वो भी यज्ञ के रक्षा कर सकते, वो भी राक्षस मन के वध कर सकते। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज की नहीं महाराज, मोला भरत और शत्रुघ्न के जोड़ी ला नहीं चाहिए। अगर मोला देना है ना तो ये राम और लक्ष्मण के जोड़ी ला दे दे। काबर ये राम को ने जानता महाराज, ये राम कोई और नहीं, ये मनी है, ये राम कोई और नहीं, ये मनी है। और जब जब मनी के ऊपर आपदा आते, जब जब ये मनी के ऊपर संकट आते, जब जब ये मनी के ऊपर विपत्ति आते, तो ये फनी रूपी लक्ष्मण है तो सामने में आ जाते। ये कारण अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर वध में हो वसनाता। ये महाराज बोला ये अनुज समेत ये जो जोड़ी ला दे दे, बोला भरत की जोड़ी नहीं चाहिए। और आज वही मणि के ऊपर जब आपत्ति ऐसना, जब संकट ऐसना, जब फरसा ला जब देखना, तो ये लक्ष्मण रूपी फनी है तो सामने में आगे रेन बालक काल वश बोला तो ही न संभाली। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज आज अधिक तमकत काबर है। अरे लक्ष्मण तो साक्षात जीवाचार्य है, वो तो जीव के आचार्य है, वो तो समाज के भलाई के लिए भगवान से प्रश्न कर दी। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहू समझाई, और जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हे महाराज, हे भैया, हे भाई, मोर अंदर जो शोक है, जो भ्रम है, जो मोह है ना, बोला ते दूर कर दे। ये ईश्वर और जीव में भेद का है, वो तो कल्याण के लिए प्रश्न करने वाला है, वो तो समाज के हित के लिए क्वेश्चन करने वाला है। लेकिन ये समाज पर प्रश्न करते ऐसे लक्ष्मण है तो आज परशुराम पर भीड़ का वर्गे। मैं आप सबसे निवेदन कराऊं, ये लक्ष्मण जी महाराज ना लट्टू, ये लट्टू। पूज्य श्री राम किनकर जी महाराज, रामायणी जी महाराज बहुत बढ़िया भाव देते, भैया ये लक्ष्मण का है, ये लक्ष्मण है तो लट्टू, ये लट्टू। जैसे लट्टू बड़ा थे ना वैसे लट्टू है, लेकिन ये लट्टू ला बारने वाला, ये लट्टू ला बुझाने वाला, बटन ला बंद करने वाला कौन है? तो भगवान राम हरे। भगवान राम है तो ओकर हाथ में कर बटन रहा, वो जब चाहे वो बटन ला चालू कर दे, लक्ष्मण तो क्रोध हो जाए, फिर अब जब चाहे वो बटन ला फिर बंद कर दे। लक्ष्मण जी महाराज तो चुपचाप हो जाए। लक्ष्मण लगते अरे परशुराम ला सबक सिखाए बर मोर नहीं बल्कि मोर भाई की जरूरत है, मोर भाई की जरूरत है। यही धनु पर ममता के हिंदू और सुनी रिसाई कहा भृगुकुल के, तो मोर भाई ही काफी है परशुराम ला सबक सिखाए बर। ये लट्टू रूपी लक्ष्मण है तो जब परशुराम के सामने में दिखना तो भगवान राम है तो बटन ला दबा दे, और जब बटन ला चालू करे ना तो ये लक्ष्मण जी महाराज है तो बढ़ जाए, क्रोध हो जाए। और जब वही भगवान राम बटन ला फिर बंद करे ना, और जब बंद करे तो लक्ष्मण जी महाराज है तो शांत हो जाए। और आज दो वीर के, दो सैनिक के, एक भृगुकुल के राजा परशुराम और एक रघुकुल के राजकुमार लक्ष्मण जी महाराज, दोनों के बीच में आज वार्तालाप हो, दोनों के बीच में आज घमासान संवाद होते, दोनों के बीच में आज भांति भांति प्रकार से चर्चा होते है। आओ एक छोटे से भजन कीर्तन फिर पुनः चिंतन करे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गावो गाना रे तारना ना हो, भजले मोरी राम जपले राजा राम
गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला मोरे राजा राम ला रघुराई राम ला मोरे राजा राम ला रघुराई राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला जीवन देवैया रे रुबला भैया रे यही करम के लिखैया तोला बनाएंगे दुनिया मनाएंगे कड़कड़ माई बसैया हो जीवन देवैया रे रुबला भैया रे यही करम के लिखैया तोला बनाएंगे दुनिया मनाएंगे कड़कड़ माई बसैया ले ले हरे नाम ला भजले मोरे राम ला ले ले हरे नाम ला भजले मोरे राम ला गावा गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे भजले राजा राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला समय गवाई माया मोह के नाता माता पिता भाई बंधु सखा सब ए जग मेरे आसा ओ मामा बुलाए समय गवाई माया मोह के नाता माता पिता भाई बंधु सखा सब ए जग मेरे आसा चल जाही सामना भजले मोरे राम ला चल जाही सामना भजले मोरे राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे गाले गाना रे तारे नाना रे भजले राजा राम ला गाले गाना रे तारे नाना रे भजले मोरे राम ला मोरे राजा राम ला सबरी के राम ला केवट के राम ला अहिल्या के राम ला जटायु के राम ला मोरे सिया राम ला श्री हरि श्रीनाथ की जय। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आप सबों से विदाई। सावन का महीना शिव भोला का है
जो देखो कंवरिया निकले हैं मेरे शिव भोला की ओर। महादेवा शंभो नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय सपना डायरक बाला वसूली डमरू बाबाला हो डमरू बाबाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय घर में आ जो नारद शिव जी पपिया जो मारदा जी पपिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमरी। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय महादेवा तेरा डमरू डम डम। भजन में ताली बजाओ ज्यादा आनंद ही दाई हो। चलो सब उधर उठाओ अपना हाथ दोनों हाथ बने उठाओ ना। महादेवा तेरा डमरू डम डम। उठाओ उठाओ भैया मतलब गलो कहा था भाई सब हो जाए। डम डम बजता जावे रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। सर से तेरी बहती गंगा नाम मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा शंभो। पपिया दी धरे वो बोला महला चरे दीदी महला चरे विच समझाना रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। कालिया कुंडला वाला मेरा भोले बाबा हो मेरा भोले बाबा इधर कैलाश तेरा मेरा हो जी। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। कालिया कुंडला वाला मेरा भोले बाबा हो मेरा भोले बाबा इधर कैलाश तेरा मेरा होगी। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। भक्त जे पी लव शिव जी धूनी रमाना जी धूनी रमाना बड़ा ही
कपारी मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। अब उठाओ सीधा, उठाओ और एक साथ ताली बजना चाहिए भगवान के दरबार में। ओ मेरा भोला है भंडारी, करदा नंदी की सवारी। मेरा भोला है भंडारी, करदा नंदी की सवारी। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे, नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे। ओ भोला भाग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूत कटोली। मेरे नाथ रे ओ शंभू नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे। ओ मेरे बाबा जी द्वारे तेरे आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। ओ मेरे बाबा जी द्वारे तेरे आया जी, खाली झोली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करदा नंदी की सवारी। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा 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 महादेवा। बोल शंकर भगवान की। महानंद जी जसगीत कह रहे हैं, उसके बाद विदा है। एक जसगीत उसके बाद विदा। एक बार जोरदार ताली बजाने के मानस परिवार के लिए अंतिम प्रस्तुति के रूप में। जगदम्बा जगतारिणी माता तोला मना। हे जग जननी शीतला मैया, महिमा जस तोर गाओ। बोल शीतला मैया की जय। ताली बजाकर मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमराओ। मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमराओ। यह जन्म में मैया
जन्म दे भैया, जन्म दे भैया, जन्म लिखैया दाई दादा तोला मौनो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदो मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमिरो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदो मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमिरो। अब तोर को रामा खेले फूटे तोर को रामा वाले तोर को रामा बाड़े हो मैया तोर को रामा बाड़े। अब तोर को रामा खेले फूटे तोर को रामा वाले तोर को रामा बाड़े हो मैया तोर को रामा बाड़े। अब तोर को रामा निधि भर सुत क्यों तोर को रामा जाग्यो भैया तोर को रामा जागे। अहो बड़े बिहनिया बड़े बिहनिया भजनी भजनिया बड़े बिहनिया भजनी भजनिया संगा जान लगावो और गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमिरो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला सुमिरो। शीतला रुक तोर शीतला मैया बैठे है दरिया के पारे बैठे दरिया के पारे हो मैया बैठे दरिया के पारे। अहो शीतला रुक तोर शीतला मैया बैठे है दरिया के पारे बैठे दरिया के पारे हो मैया बैठे दरिया के पारे। और काम के शीतला मैया दुखिया के दुख लो मारे दुखिया के दुख लो मारे मैया दुखिया के दुख लो मारे। अहो निकली फुंदरी निकली फुंदरी चोरी मुंदरी निकली फुंदरी चोरी मुंदरी और सवांगा करतो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ। अहो जन्म दे भैया जन्म दे भैया जन्म लिखैया जन्म दे भैया जन्म दे भैया जन्म लिखैया दाई दादा तोला सबरो मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला बंदाओ मोर गाँव के शीतला दाई तोला
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के लिए। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहरवा जिला महासमुंद। लीजिए हम मंचस्थ कर रहे हैं हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहरवा को, जिनकी प्रस्तुति आप सुने। व्याख्या पक्ष पर हमारे आदरणीय ओमकार पटेल जी। सचमुच आज कहना चाहूंगा मैं, हर बार कहते थे समय अभाव है, समय अभाव है, जिस मंच में मिलते समय अभाव, लेकिन आज 1.5 घंटा में सचमुच आज कथा को आप पिलाने का प्रयास किए हैं। कथा कहने का नहीं, कथा को पिलाने का प्रयास किए। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे ओमकार भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रसंग को मैं चंद्रायनियों में सजाने का प्रयास किया हूँ। जनक सीता के स्वयंवर राखे है, जम्मो राजा थक हार गे, धनुष नहीं टूटी सिर पर भगवान राम भर बाँचे है। विश्वामित्र कथे राम धनुष ला तोड़ दे, और जनक के चिंता मिटा के सीता से नाता जोड़ दे। भगवान राम धनुष ला हाथ में धरे है, कोन्हो देखे नहीं पैस धनुष ला दूध कुटका करे है। आवाज ला सुन कुन के परशुराम आगे, धनुष ला टूटे देखिस परशुराम गुस्सागे। पूछे लागी से धनुष ला कौन तोड़ के रखे है, अभी तक ओला मर जाना रही, समझ नहीं पावत हूँ अभी तक वो कैसे बाँचे है, अभी तक वो कैसे बाँचे है। लक्ष्मण आगू में खड़े है, संवाद करत है, परशुराम घेरी बेरी परसल उठाए ला धरत है। राम घुसावत खड़े है, और देखा थे परशुराम और लक्ष्मण के संवाद के खेल। राम मुस्कुरावत खड़े हो, देखा थे परशुराम और लक्ष्मण के संवाद के खेल। यही प्रसंग सजावत रही हरिकेश मंगलम मानस परिवार व्याख्याकार भाई ओमकार पटेल। ओमकार पटेल ये आपका प्रसंग रहा, और बहुत सम्मान देना चाहूंगा आज हरिकेश जी। आपके तरफ शब्दों को कम करते हुए मैं व्याख्याकार को आप बहुत सम्मान देना चाहूंगा अपने लाइनों में। सचमुच आज कथा ला घोर के पियाए हस ओमकार भाई, सचमुच आज कथा ला घोर के पियाए हस। बस एके दोहा में रह के पूरा व्याख्या पक्ष 1.5 घंटा निभाए हस, 1.5 घंटा निभाए हस। त ज्ञान के खानस, व्याख्याकार मन के गुमानस। उम्र छोटे है फिर भी तय मंच में सियानस। सही कहा था ओमकार भाई, ते महान हस, ते महान हस, ते महान हस। और आवाज के धनियस, मानस के मनियस, चिड़ई के पाखियस, अंधवा के आँखियस, खोरवा के बैसाखियस, प्यासा पर पानीयस, स्वीकार करत होते ज्ञानीयस। मानस मंच में तो उपहार हस, सच कहत हो तिही ओमकारस, तिही ओमकारस, तिही ओमकारस। इन्हीं के साथ मैं सम्मान पूर्वक आपको विदा देने के लिए आमंत्रण दूं, और मंच पर आमंत्रण दूंगा। मानस परिवार हमारे बीच हैं। सत्संग चर्चा मानस परिवार हसदा नंबर 1 रामद्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। सम्मानी गुरुशरण साहू जी, और व्याख्या पक्ष पर हमारे बीच योगेश्वर यादव जी मंचस्थ होने के लिए उपस्थिति प्रदान करेंगे। हम जिन्हें सम्मान कर रहे हैं ऐसे हरिकेश मंगलम मानस परिवार, जो मंच अगर बड़ा हो और कहीं समापन का अवसर हो तो खड़े होके नाचते हैं। हरिकेश महानंद, ऐसे महान हस्ती को हम इस मंच पर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। मैं विदाई के लिए आमंत्रण दूं एमन लाल साहू जी विंदा कॉम्प्लेक्स वाले भाई, और प्रीत राम साहू जी पूर्व सरपंच, दिलीप वर्मा जी पूर्व पंच, कृपा चक्रधारी जी, जगदीश साहू जी, आनंद राम साहू जी डीजे कोपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस, आनंद राम साहू जी, और नंदू साहू भाटापारा से, एमन लाल साहू बिंदा कॉम्प्लेक्स वाले, प्रीत राम साहू जी पूर्व सरपंच, दिलीप वर्मा जी, कृपा चक्रधारी जी, जगदीश साहू जी, आनंद राम साहू जी डीजे साउंड सर्विस, नंदू साहू भाटापारा। मंचस मानस परिवार को राम टोकरी देंगे। बिंदा कॉम्प्लेक्स से हमारे बीच एमन लाल साहू जी हैं, इसके पास 14 कॉम्प्लेक्स हैं, हो सकता है 1400 दे दे हमें दान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। मैं सम्मानपूर्वक आदरणीय एमन लाल की निवेदन करूं राम टोकरी भेंट करने के लिए। अमोल पताक जावे के पैसा दे सकते ला। चलिए एमन लाल साहू जी हमारे बीच हैं, और दर्शक दीर्घा से आपको बहुत सारे पुष्प सुमन। हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागवाहरवा, रजवंती यादव की ओर से 10 रुपए, धर्म चक्रधारी, धनेश्वरी चक्रधारी, मनीषा चक्रधारी, नेहा चक्रधारी शिव चौक की ओर से आपके लिए 50 रुपए का सम्मान। श्यामलाल यादव जी आपको 10 रुपए दिए हैं। दयालू राम साहू होटल भिंडी की ओर से, दयालू राम साहू होटल वाले भिंडी रोड के हैं कि भिंडी वाले? अच्छा भिंडी रोड में हैं। दयालू राम साहू जी होटल भिंडी रोड में हैं। एक कादे है रे।
चलिए, बहुत बहुत सम्मान दूं मैं। सम्मानीय दयालु राम साहू जी अगर हैं तो मंचस्थ मानस परिवार को विदा देने के लिए अपनी उपस्थिति देंगे। सम्मानीय दयालु राम साहू जी होटल वाले भिंडी रोड पर जिनका होटल है, हटर रखे हैं, आपके हरिकेश जी आपके इस परिवार को 100 रुपए का सम्मान मिला है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं दयालु राम साहू जी होटल वाले भाई को। आप मंच पर विदाई देने के लिए उपस्थिति दें। नागेश परसोत्तम गढ़ाई चौक 10 रुपए, तिलक राम यादव कोपरा 10 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, मानबाई 10 रुपए, बलदाऊ राम साहू कोपरा 10 रुपए, विशुराम गोयल के तरफ से 10 रुपए, भागवती साहू 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, लखनऊ दिलवर 10 रुपए, जोहत पटेल जी 20 रुपए, युवराज साहू जी 10 रुपए, ईश्वर तारक पैरीनगर 10 रुपए, प्यारेलाल स्वर्गीय भोजभाई सिन्हा की तरफ से प्यारेलाल स्वर्गीय भोजभाई सिन्हा की तरफ से आपके लिए 51 रुपए का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी कुणाल वर्मा 10 रुपए, प्रदीप तरक चंद्रशेखर की ओर से 10 रुपए, दिलीप वर्मा जी पूर्व पंच की ओर से 10 रुपए, हिमांशु आयन साहू 10 रुपए, तारा यादव 10 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 51 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भूमिका साहू पारा की ओर से 10 रुपए, जयप्रकाश साहू जेंद्रा 10 रुपए, पोखराज रमन तारक की ओर से 10 रुपए, गिरधर तारक कोपरा 10 रुपए, स्वर्गीय कुमारी बाई तारक की ओर से 10 रुपए, लीला राम जी 10 रुपए, नागेश साहब को 50 रुपए दिए हैं, प्रेमिन पटेल जी 5 रुपए, नना बाई साहू 10 रुपए, लोकपति साहू 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, लक्ष्मी नारायण शेष राम चक्रधारी पवन चक्रधारी की ओर से 20 रुपए, तोरन पटेल आपको 10 रुपए दिए हैं। और इसी कड़ी में है हमारे बीच भगनी बेल टुकरी की ओर से 20 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, दक्षिता भेंडी की ओर से 10 रुपए, सिद्धिका साहू कोपरा की ओर से 10 रुपए, दयालु राम साहू नाती विलय प्रणदीप की ओर से आपके लिए 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, अन्नपूर्णा देवदास की ओर से 11 रुपए, कान्हा मोदी साक्षी मोदी की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, पूरब उमा शिवम की ओर से 20 रुपए, समीर पटेल 10 रुपए, सूरज सेन चंचल सेन नंदनी सेन की ओर से पुनः आपके लिए सूरज सेन चंचल सेन नंदनी सेन की ओर से आपके लिए पुनः 100 रुपए का सम्मान आया है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। इन्हीं के साथ नव्या ध्रुव 10 रुपए, लूतन सिन्हा की ओर से 10 रुपए आपके लिए है। लीजिए संतों, जिस सम्मान के साथ आपको मंचस्थ किया था उसी सम्मान के साथ इस मंच से सादर विदाई। न साजबाज न बहुत बड़ी पौनाई है, हे मानस की राही इस मंच से सादर विदाई है, इस मंच से सादर विदाई है। वाद्यंत्र छोड़ देंगे, सिर्फ पैसा टूक निर्धरना है और उतरना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हमारे बीच से आप जा रहे हैं बहुत सुंदर दीप प्रस्तुति प्रदान करके। धन्यवाद धन्यवाद। ओमकार भाई, ये आपके लिए 20 रुपए, ताराचंद सिंह जी विशेष आपकी व्याख्या के लिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सम्मान पूर्वक आमंत्रण दे रहे हैं सत्संग सरता मानस परिवार हस्द नंबर 1 अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और मंचस्थ मानस परिवार के द्वारा हम आरती करेंगे, संध्या आरती। इसलिए निवेदन ग्राम के सरपंच महोदया, उप सरपंच, पंचगण, योगेश साहू जी जनपद उपाध्यक्ष और गोरेलाल सिन्हा जी ब्यूरो चीफ, साथ में समस्त गणमान्य नागरिकगण, माता बहनें, आप अगर आरती लाना चाहें अपने घर से तो संध्या की आरती में सम्मिलित होने के लिए हम मंचस्थ करेंगे सत्संग सरता मानस परिवार हस्द नंबर 1, जिन्हें आप उनके साथ मिलकर के आरती करेंगे। सम्मानित गोरेलाल सिन्हा जी हमें सहयोग के रूप में 1111 रुपए प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे गोरेलाल सिन्हा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और सरपंच महोदया, उप सरपंच महोदय जी, पंचगण, योगेश साहू जी जनपद उपाध्यक्ष गोरेलाल सिन्हा जी, साथ में गणमान्य नागरिकगण, कृषि समिति के पदाधिकारीगण, समस्त माता बहनें, ग्रामवासी आज की संध्याकालीन आरती में सम्मिलित होने के लिए आप अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। लीजिए, हम मंचस्थ करने जा रहे हैं सत्संग सरता मानस परिवार हस्द नंबर 1। हमारे बीच है आदरणीय योगेश्वर यादव जी, बहुत ही अच्छा व्याख्याकार, और गुरु शरण साहू जी जो निरंतर मंचों में चलते हुए हमारे बीच आपकी उपस्थिति हो रही है बहुत सुंदर प्रधान में। लीजिए संतों, आपके लिए मन सजा हुआ है, अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी सर जी सर जी आइएगा। सत्संग सरता मानस परिवार हस्द नंबर 1 हम सम्मान दें, मंचस्थ करें हमारे मानस परिवार को जो हमारे बीच अपनी उपस्थिति लेकर आए हैं।
लीजिए आसन पाएंगे, विराजेंगे आप। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1 हमारे बीच मंचस्थ होने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान करते हुए मंच पर हम उन्हें सम्मान दिए हैं, मंचस्थ किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपको स्वागत सम्मान राधा तारक, पति ईश्वर तारक, पूरे परिवार की ओर से 20 रुपए। स्वर्गीय पुनीत राम चक्रधारी, कुमारी चक्रधारी, पुत्र रोहित चक्रधारी, पत्नी रेखा चक्रधारी, शिक्षक कुमार पुत्री कुमारी कुमकुम चक्रधारी के द्वारा 21 रुपए। हरीश चक्रधारी साह परिवार की ओर से 10 रुपए। डॉक्टर दउआ चक्रधारी साह परिवार की ओर से 20 रुपए। स्वर्गीय श्री श्यामलाल एवं सुरजाबाई साहू की स्मृति पुत्र रामस्वरूप पैनी नगर की ओर से 11 रुपए। और स्वर्गीय खेमू राम साहू की स्मृति में पुत्र विक्रम साहू, हेमंत साहू के द्वारा 21 रुपए। स्वर्गीय ध्रुव देवदास, स्वर्गीय श्रीमती रूप कुमार देवदास की स्मृति में पुत्री अंजनी देवदास की ओर से 10 रुपए। फतेराम तारक, श्रीमती गिरजा तारक, पुत्र महेश तारक, पौत्र किशन तारक की ओर से 21 रुपए। स्वर्गीय श्री लुदू राम साहू, स्वर्गीय जहुराबाई, पुत्र श्रीमान सेवाराम साहू उसके परिवार की ओर से 10 रुपए। स्वर्गीय सोम कुमार की स्मृति में पुत्र लक्ष्य साहू एवं भतीजे लभ्यान साहू की ओर से 21 रुपए। मोतीराम साहू, पत्नी लताबाई साहू परिवार की ओर से 10 रुपए। स्वर्गीय दाऊलाल साहू की स्मृति में रमेश कुमार साहू की ओर से 21 रुपए। मेघा जनरल स्टोर की ओर से हमें 10 रुपए। और स्वर्गीय कार्तिक राम साहू की स्मृति पुत्र केशवराम साहू के द्वारा प्रत्येक मंडली को फोटो, टोकरी, श्रीफल, हार आप देते हैं। स्वर्गीय श्री रामनाथ साहू की स्मृति में धर्म पत्नी सुनीति साहू की ओर से 21 रुपए। एक निखिल किराना दुकान एवं सब परिवार की ओर से एक श्रीफल 11 रुपए। दुष्यंत चक्रधारी की तरफ से 30 रुपए। और स्वर्गीय नारायण सेन जी की स्मृति में पुत्र कृष्णानंद सेन, धर्मपति तान्नी सेन की ओर से 21 रुपए। और साथ में चलिए हम मानस परिवार को लिखना छूटा सम्मानी मुन्ना बढ़ई जी हमारे बीच हैं। मंचस मानस परिवार को गुलाल लगाएंगे आप। मुन्ना बढ़ई, लोकेश तारक जी, डीजे रेख राय चक्रधारी जी, पुन्ना साहू जी, श्यामू निषाद जी, लोकेश तारक, मुन्ना बढ़ई, रेख राय चक्रधारी, पुन्ना साहू जी, श्यामू निषाद जी। मंचस मानस परिवार को गुलाल लगाएंगे आप। राम आधार निरंतर 3 दिन तक कहीं वहीं पर बैठे रहे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको साल उड़ा करके सम्मान दूंगा। मैं जब से देख रहा हूँ वहीं पर बैठे हैं, बहुत अच्छा। कोई गाय मत आए होती ले ना, कोई कुकुर मत आए, एक सुरक्षा बरते हुच कर बैठे रहे 3 दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस व्यवस्था के लिए। और इन्हीं के साथ मैं मंचस मानस परिवार का परिचय कराऊँ। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1।
संध्याकालीन आरती मंचस्थ मानस परिवार के मंचस्थ होने से पहले हम करेंगे। मैं आयोजक परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करूं, आप आरती की व्यवस्था करेंगे। संध्याकालीन आरती मंचस्थ मानस परिवार के साथ सत्संग सरिता मानस परिवार हसदनाम ब्रेक मानस परिचय व्याख्या पक्ष पर हैं सम्माननीय योगेश्वर यादव जी। आप प्राचार्य हैं कपाड़फोली में सैनानी विद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश्वर यादव जी। मुख्य स्वर पर हमारे बीच हैं सम्मानित गुरुशरण साहू जी। साथ में हारमोनियम दो विधा में हमारे बीच आपकी उपस्थिति। तबला पर भूपेंद्र नेताम जी, नाल नौमित निर्मलकर, ऑक्टोपेट रवि डहरिया, बेंजो पर राजू नेताम जी, सह गायन खोरबहरा यादव। सत्संग लाभ एवं आत्मचिंतन के उद्देश्य को लेकर आप हमारे बीच अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीयता से आपका स्वागत। आयोजक परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार। आप हमारे आमंत्रण पर यहाँ तक उपस्थिति प्रदान किए हैं। लीजिए संतों, अपना वाद्यंत्र सवारेंगे आग। सत्संग सरिता मानस परिवार हसद नंबर 1। परम सम्मानीय योगेश साहू जी, जनपद पंचायत फिंगोसर उपाध्यक्ष, हमारे बीच आज अतिथि के रूप में उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं। मैं आत्मीयता के साथ आपका आयोजक परिवार से ओर से स्वागत करता हूं। आइएगा। संध्याकालीन आरती हम आपके साथ मिलकर करेंगे। सरपंच महोदया, उप सरपंच महोदय, समस्त पंचगण, कृषि विकास समिति के पदाधिकारीगण, ग्राम के संभ्रांत नागरिकगण और आयोजक परिवार, साथ में ग्राम की माता बहनें, सब मिलकर के आज संध्या की आरती आज हम करेंगे मंचस्थ मानस परिवार के साथ। स्वागतम। श्रीमती सविता तारक आरती की थाल लेकर आएंगे। कुम्हारपारा आयोजक आपको याद कर रहे हैं। बोलिए शिव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो हेलो हेलो। बोलिए शिव रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। हेलो 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 हेलो। जय जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। जय जय श्री राम। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। जय जय श्री राम। हेलो हेलो।
हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो ठीक 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 हेलो हेलो ठीक हेलो आदरणीय सर जी, अयोध्याकांड 101, 101, 101 पद पखारी जलपान करिए आपू सहित परिवार, पितर पार कर हे प्रभु मुदित गयो लई पार।
संध्याकालीन आरती के लिए आयोजक परिवार से निवेदन, उपस्थिति प्रदान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं योगेश साहू जी, सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, कृषि विकास समिति अध्यक्ष, समिति के सदस्यगण, गोरेलाल सिन्हा जी, साथ में गणमान्य नागरिकगण। आप मंच पर संध्याकालीन आरती मंचस्थ मानस परिवार के साथ करेंगे। सत्संग सरता मानस परिवार हस्ता नंबर 1 के साथ मिलकर के निवेदन आप अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। मैं आरू गणेश उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी कर आरती की थाल सजा कर आएंगे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। भगवान कुबेश्वर महादेव की जय। जय बोलैया मन की जय। नहीं बोलैया मन की जय। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ताः स्थमीश्वरम्। श्री गुरु चरण सरोज रजा। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसा। जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावं सिया राम के हनुमत हो सहाय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करे निकरे। आइए सबसे पहले उस गुरु के चरणों में अपने श्रद्धा की भाव समर्पित करें।
वैसे तो ये संसार ही गुरु है, आप सभी गुरु ही हैं, और गुरु को सबसे पहले याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही जीवन में किसी भी चीज का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, और इस भवसागर से तरने का उपाय भी केवल गुरु ही बताते हैं। और इसीलिए गुरु के चरणों में सारे तीर्थों का भी वर्णन किया गया। इसीलिए एक संत कहते हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो गुरुजी। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर न करे न कर सके, कर न करे न कर सके, अरे गुरु किए सब हो। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। सात समुद्र की मस्ती करूं, सात समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन रहा, धरती सब का गद करूं, गुरु गुण लिखा न जा।
धरती सबका गत करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए आयोजक परिवार से निवेदन, आरती तैयारी करेंगे। सभी माता बहनों से निवेदन, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे आप। संध्याकालीन आरती सभी से निवेदन, हम आप सबके साथ मिलकर करेंगे आज संध्या की आरती भगवान राम जी के पावन चरणों पर। अपनी अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएं। मयारू गणेश उत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी माता बहनों से निवेदन, सामने में आ जाएंगे आप भगवान राम जी के पावन चरणों के समीप। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती। मन तेरा रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो बोलो आरती, रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित श्री अभयके, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शिष्य ऋषार, वर्णि पवन सुत कीरति की, गावत वेद पुराण अष्ट सहस्र सब ग्रंथन मूरत, मुनि जन धन संतन को सर्व सारे हंस संपत सब ही की, गावत संतत शंभु भवान हर हट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखान,
कागभ शुंड गरुड़ के अहियति कलिमल हरनि विषय रसदी सुभग शिकार मुक्ति दुबतियति कलन रोग भावूर्यमि तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण की कीरत कलिक ललित श्री अभय की मन तेरा मंदिर आंखें की आवाज़ी होठों की है थालियां बोल दूध बाती रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती आरती बोलो आरती बोलो राम सिया की आरती बोलो हनुमत लाल की आरती बोलो भोले बाबा की आरती बोलो गुरु महाराज की आरती बोलो मात पिता की आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय गुरु सरस सर जी, हम प्रतिदिन आरती करते हैं भगवान राम जी की। कमलेश भाई से निवेदन वो करेंगे। चलिए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। की जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। श्याम है रूप मनोहारी, श्याम है रूप मनोहारी, संग है जानकी सुकुमारी, छवि मुनि बन सुखकारी, ताड़िका वन में जा मारी। असुर संहार के काज, असुर संहार यज्ञ के काज, विघ्न दिए टार, गौतम प्रिय नारी उद्धार। जगत में धन्य तुम्हें करता। कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। जनकपुर प्रभु पगधारे, धनुष शंभु का तोड़ डाले, सिया को रामचंद्र वारे। गर्व राजाओं का नारे, समय दिन को काविका हो, सुख संसार कई पर मारे। वचन सिरधार किए करता, किए तुम चित्रकूट पर पार। जगत में धन्य तुम्हें करता। कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता।
भरत निज कंठ लगा लिए, रमण कर पंचवट कराए, मृगा को मारन को धाए, दशानन सिया चुरा लाए, मित्र सुग्रीव बना लिए, बलि सिर घाट बनाए, समुद्र पुल रंका से न कर पार, हनुमत गांठ मित्र सुग्राम आत्याना, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। लड़ाई रावण से किए, वंश को सभी मिटा दिए, विभीषण लंका राज पाए, अयोध्या जनक सुता लाए, विश्व में तेरो यश गाए, मिलन की आस नहीं आए, मिलन की आस अयोध्यावास, अयोध्यावास करो तुम भव सागर से पार, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता, कि जय जय रामचंद्र अवतार, जगत में धन्य तुम्हें करता। चलिए अपनी अपनी जगह पर घूम जाएंगे। यानी कानि च पापानि जनमंत्रम कितानि च तानि तानि सदैव प्रदक्षिणाम प्रदेह प्रदे। बोलो कोपेश्वरनाथ भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आरती का दर्शन आप अपने अपनी जगह पर बैठकर करेंगे। आयोजक परिवार व्यवस्था करेगी प्रसाद की व्यवस्था, इसलिए निवेदन आप अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। हमारे सम्माननीय खेलूराम जी साहू पूरे परिवार की ओर से हमारे बीच आपकी उपस्थिति हुई है। 5 किलो चावल और साथ में 51 रुपये आयोजक परिवार को आप भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और संध्या आरती हम मंचस मानस परिवार के साथ किए। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1। शत्रुघ्न तारक परिवार की ओर से यहाँ से है मुन्ना साहू जी पढ़ाई स्वर्गीय पिता पूरन लाल साहू जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती डेरहीन बाई की स्मृति में आपके द्वारा 101 रुपये। स्वर्गीय आनंद राम साहू, स्वर्गीय श्रीमती रैमोन बाई साहू, पुत्र अशोक साहू आप 21 रुपया प्रत्येक मंडली को आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर लाल तारक जी 50 रुपये और शत्रुघ्न तारक सा परिवार की ओर से 101 रुपये। नीलाराम साहू जी, खेलावन साहू, विद्या साहू पूरे परिवार की ओर से आयोजक परिवार को आप 501 रुपये दिए हैं सहयोग राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आपका आभार। निरंतर हमें आप सभी का सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए संध्यार्थी हम आप सबके साथ मिलकर के आरती का दर्शन आप अपनी अपनी जगह पर बैठकर करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद में सम्मिलित होंगे आप। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार की ओर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुशरण साहू जी ऐसी मंडली लेकर चलते हैं जो जिंदा व्यक्ति को तो तारते ही हैं, लेकिन जो
इस शरीर को छोड़कर चला जाए, उनको 10 गात्र पर आकर के ये भजन सुना करके तारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे मानस परिवार के लिए। मैं तो कहना चाहूंगा आपके सम्मान में, छोड़कर जीव भटकता है जब तन को, छोड़कर जीव जब भटकता है तन को, वह जीव चढ़ जाते होंगे सुनकर आपके भजन को। तन को छोड़कर जब जीव को जाना होता है, सच कहूं गुरुशरण भाई, उस समय व्यक्ति बहुत रोता है, उस समय व्यक्ति बहुत रोता है। उस रोते परिवार को, मरने वालों को जब आप भजन सुनाते होंगे, मुझे विश्वास है वह सभी जीव जरूर तर जाते होंगे, जरूर तर जाते होंगे। कितना कष्टदायी होता है आदमी का मरण जी, कितना कष्टदायी होता है आदमी का मरण जी, उस घड़ी को भी खुशनुमा बनाता है कोई, वही है गुरुशरण जी, वही तो है गुरुशरण जी। इन्हीं के साथ आपको सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अपना वाद्य यंत्र सज गया होगा, प्रसंग पुष्प से जुड़ गए होंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ इस मानस के मंच की मर्यादा से अवगत कराते हुए, हरी बत्ती पर आपको मानस गान प्रारंभ करनी है, पीली बत्ती 5 मिनट का शेष, लाल बत्ती पर आपको वाणी को विराम के साथ मैं मंच से करूं। बोलो गोपेश्वरनाथ भगवान की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, मन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। जय हो गुरु महाराज, जय हो। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यह
दीपक यहाँ पे जलता है, इस दीपक पर गुरुवर मेरा बस गुरुवर ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। ममता की छाया द्वार तिहारे मैं आया। छोड़ के आया ममता की छाया द्वार तिहारे मैं आया। अब तुम मुझसे छोड़ लो बंधन, जन्म जन्म में हर माया। फूल चरण की मिल जाए तो, फूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, 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 चरण कमल। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पानो महासायक चारु चापम, नमामि राम रघुवंशनाथम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए कुपेश्वरनाथ भगवान की जय।
बोलिए शीतला मैया की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए गायत्री मैया की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम कोपरा जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संताप हारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच के कुशल सारथी आदरणीय महाराज जी, साथ में आदरणीय मेरे गुरुदेव देवदास सर जी, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगलनोर जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जुर जुटवानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सब के श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ एवं आप सबको नूतन वर्ष, हिंदू नववर्ष एवं चैत नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन को आनंदित रखे, माता रानी आपके जीवन में सदैव शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करे, ऐसे आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए आइए संतो रामचरित्र मानस की यात्रा करें। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 101, जहां बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जलु पान करी आपो सहित परिवार पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। ये पावन प्रसंग आप सबके बीच रखने का सौभाग्य मिला है। आइए संतों, जितने भी आदरणीय जन बैठे हैं, सबसे निवेदन कि आइए हम भी तन और मन ये दोनों भाव से गंगा के तट पर पहुंचते हैं और गंगा के तट पर जहां केवट भगवान श्री राम जी, मां सीता और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज, इनके बीच जो संवाद होती है, जो चर्चा होती है, उसी पावन प्रसंग को आप सबके बीच रखने का प्रयास करते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम को छोड़कर, कौन, सुमंत्र जी अयोध्या की ओर वापस लौटते हैं और वापस लौटते हैं तो उस दृश्य को केवट समाज देखते हैं और केवट समाज देखते हैं तो सभी को बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। किनको देखकर? तो प्यारे संतों, सुमंत्र जी को देखकर, घोड़ा को देखकर और रथ को देखकर। वास्तविक में तीन यहां पर बाबा तुलसीदास जी बताए, एक तो सुमंत्र जी है, दूसरा घोड़ा है और तीसरा प्यारे संतों वो रथ है। संसार में चेतन तीन प्रकार के होते हैं। चेतन माने प्राण, और क्या क्या चेतन? तो एक जड़ चेतन, दूसरा है अर्ध चेतन और तीसरा प्यारे संतों जिनको पूर्ण चेतन कहा जाता है। ये तीन चेतन होता है। तो ये रथ क्या है? तो रथ जो है जड़ चेतन है, क्योंकि जड़ अपनी जो भाव है
अपनी जो विचार है उनको व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए ये रथ क्या है? तो रथ प्यारे संतों जड़ चेतन का प्रतीक है। दूसरा क्या है? तो दूसरा घोड़ा है। ये घोड़ा क्या है? तो अर्ध चेतन का प्रतीक है। घोड़ा बोल तो नहीं सकता, लेकिन घोड़ा जो है, अश्व जो है, अपनी जो पीड़ा है, परमात्मा से विरह की जो पीड़ा है, उनको अपने नेत्र से निकल रहे आंसू के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या? तो बोले ये अर्ध चेतन है। पूर्ण चेतन कौन है? तो प्यारे संतों पूर्ण चेतन सुमंत्र जी महाराज है। और पूर्ण चेतन सुमंत्र जी को भगवान राम जबरदस्ती उनको कहा अयोध्या की ओर भेजते हैं। और जैसी अयोध्या की ओर भेजते हैं, भगवान कहाँ आए? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि सूर सरी तीर आप तब आए। भगवान राम गंगा नदी के तट पर उपस्थित होते हैं। और जैसी गंगा नदी के तट पर परमात्मा राम उपस्थित होते हैं, तो गंगा के घाट का जो केवट है, उससे भगवान राम कहते हैं कि भैया केवट, हमको गंगा के इस पार से उस पार जाना है, कृपया आप अपना नाव लाएं और आप हमको इस पार से उस पार ले जाइए। परमात्मा राम कहते हैं क्या? कि मागी नाव न केवटू आना। परमात्मा राम केवट से, देखिए, नाव मांगते हैं। केवट से क्या मांगते हैं? नाव मांगते हैं। मागी नाव न केवटू आना। परमात्मा राम केवट से निवेदन करते हैं कि भैया केवट, आप अपने नाव लाओ, अपना डोंगा लाओ और हमको गंगा के इस पार से उस पार ले जाइए। परमात्मा ने बड़ा निवेदन किया, लेकिन केवट, देखिए, केवट कहता है कि मैं अपना जो नाव, अपना जो डोंगा है वह नहीं ला सकता। प्यारे संतों, यहाँ पर केवट के मन में भाव उठा, क्योंकि जब से मैं गंगा के तट पर नाव चला रहा हूं, जब से मैं गंगा के तट पर क्या चला रहा हूं? नाव चला रहा हूं, जितने भी लोग आए, जितने भी मुसाफिर आए, जितने भी यात्री आए, सबने मुझे केवल और केवल क्या आदेश किया? केवल और केवल आदेश किया, अरे केवल डोंगा ला और हमको इस पार से उस पार ले जाओ। जितने भी लोग आए, सब केवल और केवल क्या दिया? आदेश दिया। लेकिन आज तो उल्टा गंगा बह गई, क्योंकि आज नाव की याचना हो रही है, नाव मांग रहे हैं। और नाव मांगने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। आज मेरे परिश्रम का मूल्यांकन करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे संतों, केवट कह दिया कि प्रभु, मैं अपने नाव को नहीं ला सकता। अब केवट बोले, भाई नाव नहीं ला सकता, तो भगवान राम केवट से कहते हैं कि भैया आप नाव क्यों नहीं लाना चाहते? तो केवट कहते हैं कि कहाँ तुम्हार मर्मू में जाना। केवट यहाँ पर भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। देखिए, परमात्मा के मर्म को बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो परमात्मा के मर्म को नहीं जान सका। लेकिन गंगा के तट पर रहने वाला केवट आज श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। जिस प्रभु के साथ लक्ष्मण जी महाराज हमेशा साथ रहते हैं, वो यानी परमात्मा के जो मर्म है, ईश्वर के जो मर्म है, उनको नहीं जान पाया कि लक्ष्मण यह मर्मो न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान राम जब वन लीला करते हैं, उस मर्म को लक्ष्मण नहीं जान सका। हर युग में परमात्मा के साथ रहने वाला लक्ष्मण भी परमात्मा के मर्म को नहीं जान सका। मास दिवस दिवस भा मरम न जाने कोई, रत समेत रवि थाके निशा कवन विधि होई। ये भी मर्म को नहीं जान पाया। रामचरित मानस में प्यारे संतों 40 बार, कितने बार? 40 बार बाबा तुलसीदास जी ने मर्मू शब्द का प्रयोग किया। सभी लोग बोलेंगे भाई कितने बार किया? 40 बार। और 40 बार में 39 बार बाबा तुलसीदास जी यही लिखते हैं कि मर्मू न जाने कोई। क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने? मर्मू न जाने कोई, अर्थात परमात्मा के मर्म को कोई नहीं जानता।
लेकिन केवट कहता है क्या कि कहो तुम्हार मर्म में जाना। प्यारे संतों, केवट बस दावा करता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। मर्म को जानना माने भीतरी की बात को जानना। मर्म को जानना का तात्पर्य है भीतरी की बात को क्या करना, जानना। आज केवट ने दावा किया, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब भगवान राम बोले, भैया आप मेरे कौन से मर्म को जानते हैं, ऐसे कौन से रहस्य को जानते हैं? तो केवट यही कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि चरण कमल रज कहो सब कही, मानुष करनी मुरि कुछ अही, सुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काट कठनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल हो सब परवारो, नहीं जानो कुछ और कबारो। केवट भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि पत्थर क्या बन गई, नारी बन गई। और किसकी पत्थर नारी बन गई? तो गौतम जी का। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरधीर, चरण कमर रचाती कृपा करहो रघुवीर। केवट भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण रच से किनका? तो अहिल्या का उद्धार हो गया, अहिल्या का कल्याण हो गया, एक नारी बन गई। वो क्या है? तो बोले वो पत्थर का है। जब पत्थर नारी बन सकते हैं तो मेरा नाव क्या? तो बोले मेरा तो नाव लकड़ी का बना है। और लकड़ी और पत्थर में यदि तुलना किया जाए, लकड़ी और पत्थर में तुलना किया जाए तो बताइए माताओं, पत्थर ज्यादा कठोर है कि लकड़ी ज्यादा कठोर है? जोर से बोलेंगे भाई, लकड़ी ज्यादा कठोर है कि पत्थर ज्यादा कठोर है? पत्थर है नहीं। जब पत्थर नारी बन सकती है, और ये मेरा डोंगा तो लकड़ी का है, और लकड़ी के साथ साथ ये हमेशा किसमें रहते हैं? पानी में रहते हैं, इसलिए मुलायम हो गए हैं। अब भगवान राम से केवट कहते हैं कि प्रभु यदि मेरा ये नाव क्या बन गया? नारी बन गया है, मेरा ये नाव नारी बन गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब इस नारी को लेकर मैं घर जाऊंगा ना, तो वहां घर में बैठी मेरी नारी मुझसे कहेगी क्या कि तुमने डोंगा को बेच दिया। किसको बेच दिया? डोंगा को बेच दिया, और तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सौत लाए हो। तो उस समय मैं अपने पत्नी को समझा नहीं पाऊंगा। कौन कह रहा है? केवट कह रहा है। केवट की बात सुनकर जीवाचार्य लक्ष्मण जी केवट से कहने लगे, वाह रे केवट, अपने पत्नी को नहीं समझा सकते और भगवान श्री राम को समझाने चले हो। तो केवट कहते हैं कि लक्ष्मण महाराज, सबको अपने अपने पत्नी को समझाने का सबको अपना अपना क्या है? तरीका है कि नहीं है भाई? उनकी पत्नी कैसी है, उनके स्वभाव कैसे हैं, वही व्यक्ति समझा सकते हैं। मतलब अपने अपने पत्नी को समझाने का अपना अपना अनुभव है, अपना अपना तरीका है। लक्ष्मण महाराज, केवट ने किनको? लक्ष्मण जी को कहा। और एक बात और बढ़िया बात कही लक्ष्मण जी से। कौन? केवट। कि लक्ष्मण महाराज, यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माँ कैकेयी को समझा लेते, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माँ कैकेयी को समझा लेते ना, तो आज तुमको 14 वर्ष के क्या नहीं होता? वनवास नहीं होता। देखिए केवट कितनी बात अच्छी कही। किनको? लक्ष्मण जी महाराज को। और इतनी बात सुनते ही प्यारे संतों, लक्ष्मण जी की बोलती भी क्या हो गई? बंद हो गई। ये केवट है। आज केवट है ना, परमात्मा राम से कहते हैं कि प्रभु मैं आपको अपने नाव पर बिठा नहीं सकता। भगवान राम खड़े हैं और केवट बैठे हैं। भाई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, माताओं का ध्यान चाहूंगा। ये माता उतिल काला देखा थे डाले हैं, चिंतम बैठे हैं, पूरा ठेका इति सुन वो है। लगते मातारी हा ऐसे धर के बैठे बिचारी है। लगते कि ये 3 दिन के आयोजन, भंडारा, ये माई समियाना और रामायण मंडली के जद का खर्चा हमार दाई छदी है। ऐसे धर के मत बैठो, मोट डांग ध्यान दो सब है। सब एक तरफ सुनो बढ़िया राम के कथा। प्रसंग आकर चलाते केवट के चलाते।
और केवट कहाँ तो गंगा के तट। प्यारे संतों भगवान राम खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, माता सीता जी खड़ी है और केवट जो है परमात्मा राम से बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आइए संतों, भगवान राम और केवट के बीच और क्या संवाद होती है, एक सुंदर भजन के बाद आप हम सब चर्चा करें। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए केवट महाराज की। थोड़ा जोरदार जय बोलो भाई। गांव के नाम कोपरा, कोपरा है, गांव के नाम का है कोपरा। और नानचुन जैसे रहते बोला का कतन नानचुन, वो आज के हाल के लड़का मन नहीं जाने का कतन माली, का कतन माली। और आटा ला बढ़ जाने में सांतन ओला का कहते कोपरा तक। कोपरा कोपरा जैसे जय बुलाओ भाई। चलिए एक बार रेडी। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की। है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली भटके जो बन चली। महलों में पली भटके जो बन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। ऐसी लागी लगन
कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पहलों में पदी उनके जोगन चली, पहलों में पदी उनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष पिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पहलों में पदी उनके जोगन चली, पहलों में पदी उनके जोगन चली। पहलों में पदी बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली, बनके जोगन चली। पहलों में पदी बनके जोगन चली, पहलों में पदी बनके जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवती मीराबाई की। आपके गांव में मीराबाई मिल गई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए संतों पुनः प्रसंग से जोड़े। भक्त और भगवान की प्रसंग है, और भक्त और भगवान की प्रसंग में भक्त जो है परमात्मा राम से कहते हैं कि प्रभु यही प्रतिपाल हो सबु परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। केवल भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु मैं केवल एक ही काम जानता हूं। भगवान राम पूछे भैया केवट आप कौन से काम जानते हो? तो केवट कहता है कि प्रभु मैं केवल और केवल क्या नाव चलाना जानता हूं, इसके अलावा मुझे और कुछ काम नहीं आता, और नाव चलाकर ही मैं अपने परिवार का पालन करता हूं, अपने परिवार का परवरिश करता हूं। क्या चलाकर? तो बोले मैं डोंगा चलाने का काम करता हूं, और इसी डोंगा चलाकर
मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, केवट कहता है। अब केवट की बात सुनकर जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु आपको इतना सरल भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बोले कि प्रभु आपको इतने सरल भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम केवट से कहते माताओं कि लक्ष्मण कैसे सरल की बात। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं एक को भेजते हो तो जाते नहीं और दूसरे को बुलाते हो तो आते नहीं। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं भाई किनको मैं भेजता हूं तो जाता नहीं और किनको मैं बुलाता हूं तो आता नहीं। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं एक वो सुमन जी है जो रथ पर बैठा है और उनको आप कह रहे हो कि अयोध्या लौट जाओ, अयोध्या लौट जाओ, लेकिन वो अयोध्या लौट नहीं रहा है। एक दूसरा केवट है, केवट को आप बुला रहे हो कि भैया केवट डोंगा लाओ और हमको गंगा के इस पार से उस पार ले जाओ, लेकिन केवट जो है आ नहीं रहा है। लक्ष्मण की बात सुनकर माताओं भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण सुबह सुबह जिनका बोहनी बिगड़ जाए, जैसे मान ले जाए आपके इस कोपरा में बहुत से दुकान है, माताओं का एक बार ध्यान चाहूंगा, बोलिए श्री रामचंद्र की। आपके गांव में बहुत सारे दुकान है। अब दुकान है, सुबह सुबह कोई ग्राहक दुकानदार के पास कोई वस्तु उधारी में खरीद ले, तो दुकानदार अच्छा समझता है क्या? मुड़ी टोलाक बता दो, अच्छा समझते का ऐसे और नहीं ऐसे कहेंगे। दुकानदार अच्छा समझेंगे क्या? है ना, बोहनी नहीं होए, हम अपन भाषा में थोड़ा बात करें, है ना, बोहनी नहीं होए और बिहनिया बिहनिया ले हम चाय पत्ती और शक्कर लेबर चल दे तो दुकानदार दी जरूर, है ना, दे दी ग्राहक के। लेकिन वो दुकानदार यही समझी कि मोर दिन भर के आज माने व्यवसाय, मोर दिन भर के जो काम है आज इसने उधारी में चली, है ना, एक व्यवसायिक कमन, एक दुकानदार कमन। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास किनको हुआ था? तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं भैया आपको हुआ था। सीता को हुई थी क्या? नहीं। आपको हुए थे क्या? नहीं। तो मैं उसी समय समझ गया था, मैं उसी समय समझ गया था कि जब यात्रा के शुरू में ऐसी स्थिति है तो और आगे बढ़ूंगा तो और कैसे कैसे भक्त मिलेंगे। 14 वर्ष के वनवास यदि सीता आई है या 14 वर्ष के वनवास में तुम आए हो तो केवल और केवल किनके कारण? प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। और ये केवट, है ना, और ये केवट, ये भी मेरा कोई प्रेमी है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं प्रभु केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो नहीं हो रहा है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु केवट में जरा भी प्रेम नहीं दिख रहा है। तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से केवट के जीवन में दर्शन है। भाव समझिएगा माताओं, जितने भी लोग बैठे हैं, है ना, केवट के जीवन में दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। आज हम लोग के जीवन में क्या है? हम लोग के जीवन में प्रदर्शन है ना। अभी चैत नवरात्र है तो चैत नवरात्र है तो 9 दिन में हम लोग क्या बिना चप्पल के चलते हैं। 9 दिन तक के एक बार हमारा भोजन करते हैं। बोल बम के समय आते हैं तो 3 दिन ले नंगे पैर, है ना, भगवान शिव के पास जाते हैं। ये क्या है? प्रदर्शन है, ये प्रेम नहीं है ना। मेरी बात जरूर आपको कटु लगे, ये प्रदर्शन, ये क्या है? प्रेम नहीं है, बल्कि ये तो प्रदर्शन है। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण केवट के जीवन में प्रेम है, प्रेम का दर्शन है, उसके जीवन में प्रदर्शन नहीं है। कितनी बढ़िया बात मेरे राम ने किनके लिए माताओं? केवट के लिए कह रहा है। हम भी केवट बन जाए। केवट बुद्ध विद्या बलिनावा। केवट कौन है? तो केवट बुद्धि का प्रतीक है। जितने भी लोग बैठे हैं हम सब केवट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबके सब कौन है? केवट है। हम सबके पास बुद्धि है। जितने लोग हैं, जितने यहाँ पर श्रोता समाज है, सब क्या है? तो केवट ही तो है ना। और इस बुद्धि को, अब इस बुद्धि को किधर मोड़ना है?
ये बुद्धि को किधर मोड़ना है? यदि आप परमात्मा के सत्संग की ओर मोड़ते हैं, परमात्मा के है ना पूजा की ओर मोड़ते हैं, तो आप क्या बन गए? केवट बन गए। आज यही पावन प्रसंग गंगा के तट पर प्यारे संतों, केवट और भगवान का जो प्रसंग है, वास्तविक में रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग जरूर है, लेकिन कितना प्रेम, कितना रस, कितना आनंद परमात्मा और भक्त के बीच, भगवान और भक्त के बीच देखने को मिलता है, तो केवल और केवल इसी प्रसंग में मिलता है। अब केवट तो कह दिया भैया मैं डोंगा नहीं ला सकता। अब प्रश्न उठता है, जैसे मान ले जाए महतारी हो, है ना, जैसे हमार मौसी बैठे हो दागू में, है नहीं, अब हमार मौसी ला कहाँ जाना है? ये मोर सगे मौसी है भाई, ऐसे मौसी वाला नहीं है नहीं, हमार मौसी बैठे है। अब मौसी जाना है नवापारा। कहाँ जाना है ला? नवापारा। तो नवापारा जाना है तो एक जन बस वाला नहीं बैठा रही, तो हमार मौसी हाँ ना दूसर बस वाला चल बैठ के जाही कि नहीं जाही? इतनी चल महतारी हो तो मन बताओ, हमार मौसी जवाब नहीं देते। मान ले जाए तो मल्ला जाना है नवापारा, इतनी देखना वो गोल नमाग बैठे हो दीदी, गोल नमाग नहीं बैठे वो भगवान डहान, ऐसे सावधान बैठे रहे करो। तोला गरिया बन जाना है नवापारा छोड़ दे, है ना, इतनी भीड़ भाड़ ज्यादा है। गरिया बन जाना है तो मल्ला, और बस वाला की तोला नहीं बैठा रहो, तो ते हाथ दूसर बस में जावे कि नहीं जाने? ईमानदारी से बताओ, जावे कि नहीं? जावे नहीं। अब केवट कहा थे कि प्रभु मैं तोला डोंगा में नहीं बैठा रहा, मैं तोला डोंगा में नहीं बैठा रहा। तब भगवान राम ला दूसरा डोंगा वाला के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इशारा में बताऊं मैं समझ जाऊं। भगवान राम ला दूसरा डोंगा वाला के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए कहते हैं। बढ़िया ताली बजाओ बहनी के लिए, है भाई। ये केवट नी बैठारो कहा थे, है ना, नी बैठारो कहा थे, तो भगवान राम ला दूसर केवट के पास चला जाना चाहिए, है नहीं? तेनी बैठा तो ठीक है, हम दूसर कर चल देते। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। लेकिन प्यारे संतों, बड़े मजेदार की बात यह है कि उस दिन गंगा के तट में केवल और केवल एक ही केवट था, है ना। गंगा के तट पर उस दिन केवल और केवल एक ही केवट था। तो बाकी केवट कहाँ गए थे? है? बाकी केवट कहाँ गए थे? सब मछली मारे चल दी सोई का जाली धर के, है? प्यारे संतों, एक भाव से जोड़ना चाहूंगा। यहाँ केवट दो है ना, एक गुहा, है ना, जे केवट मन के राजा है, और ये गंगा के तट में रहने वाला केवट, दो है नहीं? दीदी मतलब प्रश्न करे मन, हम बस के इंतजार में चलते भरत पैसा लगाते हैं। चलो, तो केवट दो है माता। अब ये केवट बन के जो राजा रहे ना, केवट बन के राजा रहा है, वो एक दिन शिकार खेलल गीस महतारी हो, और शिकार खेले बर गीस अपन पूरा चतुरंगी सेना के साथ। अब राजा निकलिस कुछ देर जाए के बाद राजा आगे बढ़ गए। भाई राजा मन के शौक के शिकार करना खाली समय में। अब वो आगे बढ़ गए, और ओकर जत्ता सेना रहे ना, वो मन सब पाछू हो गए। अब राजा आगे बढ़ी, सेना पीछे हो गए, शिकार तो कर नहीं पाई। राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गए। राजा प्यास के मारे का हो गए? व्याकुल हो गए, और प्यास में तड़पे लगत रहे। तो एक ठन पेड़ रहे, है ना, वो पेड़ कर गीस, और पेड़ कर, है ना, प्यास के मारे राजा जो है तड़पत रहे। वही पेड़ के ऊपर में कौन बैठे रहे? तो यही केवट बैठे रहे। जो केवट ना गंगा के तट में रहने वाला केवट पेड़ में चढ़े रहे लकड़ी काटे वाले। और जैसे अपन महाराज ला देखिस, है ना, पानी में, है ना, प्यास के कारण जब तड़पत देखिस ना, तो ये केवट उतरिस, और उतर के, है ना, अपन राजा ला तुमरी रहा महतारी हो, पहली तुमरी की के जानता जानू तुमरी काला करते तेला बताओ तो, है ना। ये दे एक के जन हिज मत जानते, कोपरा में एक जन वो जानी तुमरी माने तुम्हारा है, वो तुमा है नहीं, वो तुमा सुखा जाना, सुखाए के बाद ओकर गुदा मल्ला निकाल दे, और निकाल देना, वही पानी बाटल बने पहली जमाना में। और अब तो हर चीज में खर्चा है। तो वही तुमरी के पानी ला कौन केवट अपन राजल पिलैस। और जैसे राजल पिलैस ना, राजा के जी में हाय लगी, और राजा कहते कि केवट आज ते मोर प्राण बचा हस, ते कुछ मांग करते। तो ये केवट कहते नहीं महाराज,
तहु तो हमारा महाराज है। प्रजा के भी कर्तव्य बनते कि अपन राजा के सेवा करना, प्रजा के भी कर्तव्य बनते कि कबू कबू दुख में राजा के सहयोग करना। राजा बहुत जीत करिस, वो बहुत जीत करिस, कुछ मांग ले कुछ मांग ले कुछ मांग ले, लेकिन ये केवट कहते नहीं महाराज कबू बोला उस कथा पढ़ी ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब प्यारे संतों, अब केवट आगे, राजा भी आगे। अब ये केवट ला पता चली कि राम कल गंगा पार होने वाला है। एक बार सब केवट ला कही, सब केवट ला कही कि देखो भाई कल राम गंगा के एक पार ले ओ पार जाने वाला है। ए पा के अपन अपन डोंगर बढ़िया सजा के रखना कीस, अपन अपन डोंगा ला सजा के रखना। भगवान काकर डोंगा में बढ़ जाए, महतारी हो गंगा के तट में जतना डोंगा हार रहा है सब के सब अपन डोंगा सजा है, सब के सब। अब इला पता चल गए ये के मतला। अब इला जब पता चली ना तो ये कहाँ चल दी प्यारे संतों, राजा कर चल दी। और जैसे राजा कर गीस और राजल अपन परिचय दीस, काबर बड़े आदमी मनना काम भूलके के बाद छोटे आदमी भूल जाते, एकदम सत्य बात है महतारी है ना। बड़े आदमी हा काम भूलके के बाद, काम निपटे के बाद छोटे आदमी का हो जाते भूल जाते। ये केवल परिचय दीस कि महाराज तिमोला चिंतस, तब महाराज कहते रे भैया चिन्हा था का बराहस महाराज में तोर से कुछ मांगे बराहे के। महाराज खुश हो गए, चल आज ये केवट मोर से कुछ मांगने बराहेगी। अब ये पूछिस क्या चाहिए बोल, तो केवट कहते महाराज पहली ते हरा संकल्प ले। और महाराज काली संकल्प ले, और संकल्प ले के बाद ये केवट कहते कि महाराज कल गंगा के तट में केवल और केवल मोट डोंगा रही कि देखो। अरे महाराज तो फंस गए, कल गंगा के तट में केवल और केवल मोट डोंगा रही, मोर अलावा और काकरो डोंगा नहीं रहना चाहिए। ऐसे केवट केस ए पाए के प्यारे संतो आज आना तो गंगा के तट में केवल और केवल एक डोंगा है। एक दूसरा भाव ये भी हो सकते कि सोई जाने जही दे जनाई, माने केवट ला भी जना दी सोई भगवान राम हा कि ते मोला पहचान हा ना, ते मोर लिए कतका तपस्या करे, मोर लिए कतना साधना करे, मोला पाए बर हा ना 3-3 टन ते काले जन्म लेस, 3-3 टन काले जन्म लेस। प्यारे संतों केवट के 3 जन्म के बाद एक भजन के बाद आप मन के बीच रखे के प्रयास करबो। कावर बाबा तुलसीदास जी कीस ना सोई जाने जही देही जनाई, मतलब कहीं ना कहीं केवट ला भगवान जनाना चाहते। और का जनाना चाहते, आओ एक सुंदर भजन के बाद कहते ना क्या, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, भाव समझेगा सर, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। और मैं जब तक के नीलो मोर कामे नहीं चले, आदरणीय गुरुदेव देवदास सर जी अच्छी तरह से जानते हैं नहीं, अमराव जात का लड़का का कब तक मोर बुद्धि है ना मैं नीलो तक मोर कामे नहीं चले। लेकिन क्या लेता हूं, भाव समझिएगा, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। बुरा मत मानिए संतों, बुरा मत मानिए संतों, मैं तो केवल राम का नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ, नाम लेता हूँ। आप भी केवल और केवल राम का नाम लीजिए, है ना, केवल और केवल राम के नाम। मेरा जीवन कैसा है आदरणीय देवदास सर जी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। आप सभी को नमन करते हुए आइए एक भजन से जुड़े, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जहाँ गंगा पार भक्ति नाव चढ़े, जहाँ गंगा पार भक्ति नाव चढ़े। कभी
भगवान के भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार भक्ति नाव चढ़े, जाना था गंगा पार भक्ति नाव चढ़े। देखिए भगवान को भी आवश्यकता पड़ी इनका भक्त का, इसके लिए गंगा के इस पार से उस पार जाने। आइए ये भजन बढ़िया केवट से जुड़े हुए सभी केवट बनकर अपने आप को केवट मानकर ये भजन का आनंद लीजिए। अवध छोड़ प्रभु बन को धारे, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धारे, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवल मन ही मन हर सा भक्ति नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी जाना गंगा पार प्रभु के भक्ति नाव चढ़े। जय हो केवट महाराज, जय हो। अरे पार हमें केवट पहुँचाओ, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया ना मेरी नाव न हो पड़ी। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तो मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था पारा प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्ति के भाग बढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। केवट वास्तविक में ये केवट के विषय में हमारे संत मन अलग अलग भाव बताइश। बाबा तुलसीदास जी भी लिखिस कि सोई जाने जही दे जनाए, मैंने कहीं ना कहीं परमात्मा भी उनको जनाने का प्रयास किया। माताओं, केवट 3 जन्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए केवट को 3 जन्म लेना पड़ा। माता 3 जन्म। पहली जन्म में ये केवट एक शिकारी था। बोलिए केवट महाराज की। एक बैठे महतारी मनेती हो हानी अपन गोट ला भुला जाओ। जब राम कथा में आतो ना तब भुला जाओ कि दे हमार सास है, कि दे हमार है ना जेठानी ने, अपन सब भुला जाओ, कोई मत जानो। और यदि कोई जानो ना तो कथा सुने में कोई आनंद नहीं आए। जैसे मान जाए बस में सफर करतन अकेला रहो तो सन को उठातन का बगल वाला सन वो अपरिचित है। वैसे तो मान जब भी कथा होते परमात्मा के चिंतन होते तो मन भुला जाओ कि अगल बगल में कौन बैठे हैं और बैठे थे और कौन है। मैं बोला चिंतो की नहीं चिन्हो, मैंने बोला ते भुला जा। अब भुला जाबे ना तब ते परमात्मा में खो जाबे, और ते ओला याद रखबे ना तो परमात्मा नहीं पा सकस। ठीक है, तो केवट के 3 जन्म की कथा में अपन जो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा है वो में आप ला रखे के प्रयास करत हो। केवट पहली जन्म में ये शिकारी ऋषि महतारी हो और शिकारी बन के काम का शिकार करना। एक दिन ये शिकारी शिकार खेले पर गीस शिकार करके आए जाए बस यही पर काम रहा। जे रद्दा में ना ये शिकारी शिकार खेले पर जाए महतारी हो
वही रद्दा में एक ठन आश्रम रहीस, एक संत रहे, और वो आश्रम ले पार होके शिकारी रोज आए जाएगा। शिकारी कभू है ना मांस धर के आए, जीव जंतु मार के लाए ना, तो कभू खून आश्रम में गिर जाए, कभू जीव जंतु के जो मांस है वो गिर जाए, तो आश्रम का हो जाए, अपवित्र हो जाए। महाराज ला बड़ा दुख हुए, संत ला बड़ा दुख हुए कि ये शिकारी के कारण मोर आश्रम का हो जाते, अपवित्र हो जाते करते। एक दिन ये शिकारी शिकार खेले पर जात रहे मातारी, तो शिकार खेले पर जात रहे ना, ता वो साधु ओला रोकिश, और साधु रोक के ना ओला कहते कर शिकारी ते रोज शिकार खेले जाता जी, ते मोर बार एक ठन चीज लाते का कहिस। तो शिकारी बड़ा खुश हो गए, भाई एक संत हा, एक साधु हा ना, शिकारी कोई बात करे बड़ा खुशी के बात है। तो शिकारी कहते महाराज का चाहिए कहिस। तब वो साधु कहते भैया ते मोर बार एक टन टेहरा चिड़ई लाते कहते, टेहरा चिड़ई वो, और टेहरा चिड़ई देखना कब शुभ माने जाते है? कब वो? अप्रैल फूल के दिन है? जोर से बोलो भाई। वो जो हमारे सबरी माता कहा थे बेटा दशहरा के दिन देखना शुभ होते, लेकिन देखे मिलते का वो दिन नहीं मिले नहीं। तो ये साधु की हित भैया शिकारी ते मोर बार एक टन टेहरा चिड़ैला देवे की हित। अब ये शिकारी साधु के बात का मानिस महतारी है। अब ये शिकारी जो है टेहरा चिड़ै के खोज में एक दिन खोजिस नहीं मिली, दूसरा दिन खोजिस नहीं मिली, तीसरा दिन खोजिस नहीं मिली, ऐसे खोजत 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 एक पखवाड़ा हो गए, 15 दिन हो गए। तब बड़ा मुश्किल से 15वां दिन में ओला टेहरा चिड़ै मिली, और टेहरा चिड़ै मिली ना तो ओला धर के वो कहा आईस साधु का रईस, और साधु का रईस वो कहते कि महाराज ये ले, बड़े मुश्किल से बोला ये टेहरा चिड़ै मिलिस की। साधु टेहरा चिड़ै पकड़े के बाद साधु शिकारी कहते घी शिकारी ये 15 दिन में ते के टन जीव जंतु मारे। तो शिकारी कहते महतारी हो 15 दिन में महाराज मैं केवल और केवल एक एक काम करे का ये टेहरा चिड़ै खोज करे कहते, ये टेहरा चिड़ै पता लगाओ, और बड़े मुश्किल से मोला मिली। तो साधु कहते जब 15 दिन लेते कोई जीव जंतु नहीं मारे, 15 दिन लेते कोई जीव जंतु नहीं खाए, कस शिकारी ते एला छोड़ सकतस का कहते। तो शिकारी कहते महतारी हो कि महाराज यदि आपके आशीर्वाद मिल जाए, महाराज यदि आपके कृपा हो जाए, महाराज आपके आशीर्वाद मिल जाए तो मैं एला छोड़ सकता हूँ कहीं। देखो साधु वही है जो जीवला सही मार्ग में ला दे, संत वही है जो भटके हुए मनुष्य ला सही रद्दा दिखा दे। प्यारे संतो वही संत है, वही साधु है। अब वो शिकारी आश्रम में रहे दलिस, और वो रोज पूछे वो प्रभु मोला राम के दर्शन कब होई, मोला राम के दर्शन कब होई। तो साधु यही कहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत समय राम न आई। अरे भैया अभी ये जन्म में तुला राम के दर्शन नहीं हो सके। साधु तो अपन शरीर त्याग किस्मतारी हो, लेकिन वो साधु के कृपा से वो शिकारी का बन गए, एक साधु बन गए, और परमात्मा के साधना करीस, ईश्वर के साधना करीस, और साधना करत 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 वो शिकारी जे साधु बने वो भी अपन शरीर ला का कर दी, त्याग दीस। ये शिकारी के तन में, शिकारी के जीवन में ओला राम के दर्शन नहीं हुई, परमात्मा के दर्शन नहीं हुई। तब फिर का वही शिकारी का बनीस, कछुआ बनीस। वही शिकारी का बनीस रोनी कछुआ, कछुआ देखेस नहीं वो देखेस ना, मैं तू हिच मला पूछूं तो मन लेट से आओ है नहीं। तो का बनीस, कछुआ बनीस। अब कछुआ बनीस ना तो एक दिन क्षीर सागर में भगवान विष्णु बढ़िया सोते हैं। अब ये कछुआ सोचते कि चल आज भगवान के दर्शन कर ले, तो क्षीर सागर में तो रहतो, लेकिन आज तक कि मैं भगवान के दर्शन नहीं करे हो। जैसे मान जाए अब तक बड़ कोपरा है, कोपरा में एक आध जन तो ही आज तक के कोपेश्वर मंदिर निगे हो के जने निगे होते, हाथ खड़ा करो तो ये नीच के हो कहते महतारी देखे ये नहीं के है उसने ना कछुआ महतारी
कछुआ हा क्षीर सागर में रहे पर भगवान के दर्शन नहीं करल गेला है, तो कर मन में भाव ऐस कि चलो आज मैं परमात्मा के का कर लो, दर्शन कर लो। और जैसे वो कछुआ कार्तिक गीस तो माता लक्ष्मी की ओर गीस, और लक्ष्मी माता ओतका बेर का दबात रहा है, तब भगवान श्री हरि के चरण ल दबात रहा है। फोटो में देखे हो तो मन महतारी हो, हाँ ना, लक्ष्मी माता हमेशा भगवान विष्णु के काला दबाते है, गलत दबाते कि पैर दबाते, चरण ला है, चरण ला दबात नहीं, काबर दबाते, काबर दबाते। देखो हाँ ना, पुरुष मन के जो पैर में ना शनि ग्रह के वास कहे गए, थोड़ा एक छोटे से बात है नहीं, फिर कथा में आबो। पुरुष मन के पैर में का पाए गए, शनि, है ना, ग्रह माने शनि रहते, और महतारी हो तुहर मन के हाथ में का रहते, शुक्र रहते, शुक्र है ना, ये ग्रह है, एक शनि ग्रह है और शुक्र भी कहा है ग्रह है। शनि हमारे लिए भयंकर चीज है, नुकसानदायक है ना, गलत रास्ता में हम चल देता है। तो महतारी मन के हाथ में का रहते, शुक्र रहते, तो ये शुक्र रूपी जो हाथ है पति के, जो शनि रूपी जो है ना चरण है, ओला का करते, दबाते। मतलब तुमन ना आज के बाद बिल्कुल पैर दबाना है, और जिनी दबात हुई थे आज से नियम कर लो। ये हमारे मन के पैर में शनि रहते, मैं ये नहीं कहा जबरदस्ती दबाना है कि भाई, लेकिन एकदम सत्य बात है नहीं, बिल्कुल शनि रहते पुरुष मन के पैर में, और तुम्हारा हाथ मन के हाथ में का शुक्र रहते, तो वो शनि तुमन दबाहो। तो माता लक्ष्मी जो है बढ़िया क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण ला दबाते, ओतकी बेर कछुआ गीस हो, और जैसे कछुआ गीस ना तो ओती कौन, माता लक्ष्मी ओला भगा दीस, है ना, दर्शन नहीं कर पाई। कछुआ महाराज जो है अब कते गीस, ओकर मुख डहान गीस, भगवान के सिर डहान गीस, तो ओती कौन रहा है, शेषनाग। अब वो शेषनाग फुंकार मारिस, वहु परमात्मा के दर्शन करेला नहीं दीस। ये प्रकार से प्यारे संतों, वो कछुआ जो है परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन वही भगवान विष्णु के ही की केवा, कछुआ ये जन्म में ते मोर दर्शन नहीं कर पाए तो का हुई, ये जन्म में ते मोर चरण ला स्पर्श नहीं कर पाए तो का हुई। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा के रूप में जन्म लूं, और ते श्रृंगवेरपुर में का बनवे, केवट बनवे, और वहीं जैसे चाहबे, जैसे करबे वैसे तेहा कर लेबे। ऐसे कौन, तो प्यारे संतों ये कछुअल की वास्तविक में। अब ये बताओ, ये अतक श्रोता समाज में केवट के जन है, केवट का निषाद के घर के है, अतक जन में एक को जन नहीं है। तारक का, तारक भी वही जैसे फागु तारक है, अतका जन हो ना। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, कछुआ के जन खातो है, कछुआ ला के जन खातो। जैसे एक गोद के बेटी नहीं मांगन, हमन नहीं मांगन, नहीं एक गोद के बेटी ला नहीं मांगन, एक गोत्र के। अब कछुआ कौन है, पूर्व जन्म के केवाटे। और मैं देखता हूँ भाई निषाद मन तो जब जे दिन ना कछुआ मिल जाए, वो दिन खोक्सी और मामिल भुला जाते हैं, वो कछुआ से ज्यादा दबाते हैं। मोर कहे के मतलब ये है बात आ रही हो, ये धर्म मन से ये संदेश देना चाहता हूँ निषाद समाज या तारक समाज या अन्य जो समाज के लोग हैं उनसे भी, कि आप है ना, कछुआ क्या, मैं तो ये कहूँ ये धर्म उनसे, आप कोई भी मांस मत खाइए, कोई भी मांस मत खाइए, क्योंकि आपका मन सात्विक होगा तभी आप परमात्मा की कथा से जुड़ेंगे। आपका मन यदि सात्विक नहीं होगा तो आपको राम कथा समझ में नहीं आएंगे। प्यारे संतों, परमात्मा राम भगवान के ये भक्त के तीन कथा। अब भगवान कहते, एक केवट कहते का कि प्रभु तोला यदि गंगा के पार जाना है, तब पार जाना है ना, तब केवल एक एक काम करे का, जो प्रभु पार अवश्य कह चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं, है ना। केवट की प्रभु यदि तोला गंगा के ए पाले ओ पार जाना है ना, ए पाले ओ पार भुलकना है, तो ते का अरे केवट ते आ और मोर चरण लगाकर पखार। अब तुम वाला पूछतो महतारी, है ना, मैं यदि तुम्हार घर चल दूं और तुम्हार घर चल दूं, एक लोटा पानी दो और मैं कहूँ पानी दो, गोड़ तक धो दो भाई, तो तुम भड़क नहीं जाऊँ, ऐसे होते का। लेकिन देखो यहाँ पर लक्ष्मण जी कौन, केवट कहा था कि जब तक कि मैं चरण नहीं धो लूं तब तक कि मैं तोला नहीं बैठा रहूं। बगल में केवट के बेटा रहा है, बगल में केवट के बेटा रहा है, और वो कहा कहते, देख बाबू
केवल चरण मसला नहीं धोना है केवट के काला केवट के लड़का की केवल भगवान के चरण मसला नहीं धोना है, ओकर पैर मसला नहीं धोना है। तब जी वो कहते कि ओकर हाथ ल तक अच्छा रगड़ रगड़ के धोना है। कहते काबर ये वही हाथ है जो धनुष ल छुई से और टूट के कहते ने। और हमार डोंगा तो पानी में है, जब शिव धनुष टूट सकते तो हमार तो डोंगा लकड़ी के साधारण लकड़ी के यहू टूट जाही। ऐसे कौन केवट के लेकर कहते मातारी हो। आओ भगवान जब ये बात ला सुनीस तो बाबा तुलसीदास जी ला लिखना पड़ीस का कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा इन चिते ही जानकी लखन तन। ये सोटा में बाबा तुलसीदास जी महाराज का भाव जनमानस के बीच देना चाहते। आओ एक सुंदर भजन के बाद चर्चा करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो, हलधर महाराज जी जहाँ कहीं भी होंगे मंच तक आने का कष्ट करेंगे। पीला बत्ती जलाने का समय हो चुका है। हमारे बीच एक और शेष मंडली बचा है। सुर समागम मानस परिवार मौलीपारा कांकेर बहुत दूर की मंडली है, उसको समय देना है। आपसे अनुरोध, महाराज जहां कहीं भी होंगे मंच में आने का कष्ट करेंगे। लखन सिया राम चंद्र की जय। आइए आप सबको मैं एक संत के हृदय की बात बताना चाहता हूं। आज भी इस कली काल में भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है। धर्म के काम भी कोई पीछे नहीं है। जगह जगह रामायण भागवत अन्य सत्संग का आयोजन होता है। बावजूद आदमी के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। आज जो धर्म के पुजारी हैं वही अधर्म के रास्ते पर चलता है। यहां तक की बात है, रामायण मंचों पर राम की कथा कहने वाले जो मानस मंडलियां आते हैं वो भी अपना नैतिक जीवन भूल गए हैं। अपने खान पान अपने जीवन में पवित्रता धारण नहीं किए। कुल मिलाकर के जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और इन्हीं बातों से दुखी होकर के एक संत क्या कहना चाहता है, आप सुनिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाये थे। आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है।
मैया का। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेजने बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम। सरयू मैया तेरी लहर लहर जा रे, राम सीताराम भजो राम सीताराम। जय हो सरयू मैया, आप भी राम सीताराम, राम सीताराम, बस इतना ही भजिए। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं, कितनी सीता छली जा रही, लोगों के मन काले हैं। हो यारी है मतलब की हो लालच, है दौलत की हो यारी, है मतलब की हो लालच, है दौलत की बेचे तेरे ही पुजारी तेरा धाम। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेजने बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम। सरयू मैया तेरी लहर लहर जा रे, राम सीताराम भजो राम सीताराम। देख मैया आज अयोध्या रूपी इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। भारत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक, कौशल्या सी माए कहाँ है, अब रक्षक बन गए हैं भक्षक। हो देखो बिगड़ा है हिंसा धर्म बन गया हिंसा, हो देखो बिगड़ा है हिंसा धर्म बन गया हिंसा, रोए लेके अयोध्या तेरा नाम। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम,
सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम, राम सीताराम भजो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। ये अभी जला, हो सकता है धोखा जला दिया हो। निवेदन सर जी आदरणीय कुंड सरन जी, इनकी टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजान के मानस परिवार के लिए एक भजन अंतिम, चदरिया छीनी रे छीनी। कबीरा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। पावन ग्राम कोपरा के आदरणीय जनों, माता बहनों, हम सबका जीवन बहुत थोड़ा है। जब हम जीवित रहते हैं तो हमको लगता है कि मैं बहुत दिन जीऊंगा, लेकिन मृत्यु अचानक आ जाती है। और मृत्यु इस जीव के साथ ठीक वैसा ही पीछा कर रही है जैसे गाड़ी में जो बैल फंदे होते हैं उसके पीछे चक्का पीछे लगी रहती है, ठीक वैसे ही हमारे और आपके जीवन में काल पीछा कर रही है। लेकिन हम खाने कमाने इस पेट भरन के चक्कर में सब भूल जाते हैं। लेकिन संत कबीर साहब जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है, जब भी कोई पैदा होता है तो उसकी रोने की आवाज सुन करके सब लोग खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन इस बात के पीछे एक महान संदेश देते हैं और कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम इस दुनिया से जाएं, इस कोपरा से विदा हो, हमारी अंतिम विदाई हो, तो कम से कम लोग याद करके रो सके। और वो तब होगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा। इसलिए कर्म को अच्छा बनाना है और शरीर को चादर की संज्ञा देते हुए कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी। आइए ये भजन ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि एक मंडली और बाकी है। और संत कबीर साहब जी इस भजन में क्या क्या कहते हैं आप सुनिए। इस शरीर का निर्माण माता पिता के संयोग से मां के गर्भवास में 9 से 10 महीना में पूरा होता है। और कौन कौन से इसमें आगे की स्थिति बनता है इस भजन में बताया गया है। चदरिया चदरिया झीली रे झीली, चदरिया झीली रे झीली, के राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली, के
के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल का चरखा बनायो 5 तत्व की पूनी चदरिया 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनायो 5 तत्व की पूनी चदरिया 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास गुणन में लागे 9-10 मास गुणन में लागे 3 दिन मैली नीली चदरिया झीनी रे झीनी। के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी चदरिया रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी चदरिया रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेने ऐसा रंग रंगा रंग रेने की लालो लाल करनी चदरिया झीनी रे झीनी। के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। चादर शंका मत करियो चदरिया। जो खास बात है उसको समझिए। चादर है ये शरीर, इस शरीर रूपी चादर को पाकर के भूल में मत रहना कि कोपड़ा में सदा रहो। थोड़े दिनों की मौका और इसी भूल में सब लोग जीते हैं। इसी को बताया गया कि चादर और शंका मत करियो। 2 दिन तुमको देनी, 2 दिन बाद बहुत थोड़े दिनों की मौका है, लेकिन हम मूर्खतावश जान नहीं पाते। ये क्या कहना चाहते हो बोले आप सुनिए।
चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की चदरिया, राम राम रस धीमी चदरिया, धीमी रे धीमी। प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया। देखो हमारे और आपके जैसे शरीर ध्रुव ने भी पाया था, प्रहलाद ने भी पाया था, मीराबाई भी पाई थी, गोस्वामी तुलसीदास भी पाए थे, कबीर पाए थे, दादू पाए थे, पलटू पाए थे, घासीदास जी भी पाए थे। लेकिन उन्होंने इस शरीर के माध्यम से भगवान का भजन किया। हमें भी चाहिए कि हम भी भजन करें और यही जीवन का सार है। प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो के क्यों धरनी थी चदरिया, धीमी रे धीमी। राम 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 रस धीमी चदरिया, धीमी रे धीमी। राम 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 रस धीमी चदरिया, धीमी रे धीमी रे धीमी रे धीमी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, बोलो शेरों वाली मैया की जय। आदरणीय सर जी, सरपंच महोदय आपको 50 रुपए का सम्मान दिया है कि निवेदन के साथ? जीते भी लकड़ी, मर के भी लकड़ी। और मंडली आएगा सर? हाँ सर, राम द्वार पर है, लेकिन सरपंच महोदय का आग्रह है इस कारण से। आइए समय परिस्थिति सबको देखते हुए सरपंच महोदय जी का भी उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए 2 लाइन, ज्यादा नहीं तो। धन रहे ना जो बन रहे, रहेगा नाठा, कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम, हार चले
जले जस घास, सब जग जलता देखी के, भय कबीर उदास, भय कबीर उदास। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। लरा ला ला ला, लरा ला ला ला। जिसमें तेरा हो, जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पल न बना था लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पल न बना था लकड़ी का। माता तुम्हारी माता तुम्हारी लोरी गाए, वो बनना था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का हो। लरा ला ला ला, लरा ला ला ला। मरते दम तक हो, मरते दम तक छूटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। मरते दम तक छूटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम को
हृदय बसा लो मिट जाए झगड़ा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार ताली मानस परिवार के लिए। सत्संग सरिता मानस परिवार हस्ता नंबर 1 हमारे बीच मंचस्थ सम्मानी व्याख्या पक्ष पर योगेश्वर यादव जी और सम्मानी गीत भजनों के साथ हमारे बीच मंचस्थ थे गुरुशरण साहू जी। अर्थ इस मंडली की कुछ आत्मीयता का परिचय। योगेश्वर यादव जी हमारे बीच व्याख्या पक्ष पर हैं और जो सह गायन कर रहे थे खुरबहरा यादव, ये दोनों भाई हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। और साथ में तबला पर भूपेंद्र नेताम जी और बेंजो पर राजू नेताम, ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। परिवार के साथ मिलकर ये राम कथा का मंच सजाने का बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए यादव सर जी, मैं आपके लिए कुछ कहूँ तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर लगता है। आपकी व्याख्या पर बहुत सधे हुए व्याख्याकार हमारे बीच मंचस्थ रहे और अपनी जो मिला प्रसंग पर अपने बहुत अच्छा सरगर्भित व्याख्या करने का प्रयास किया है। फिर भी मैं चंद शब्दों में आपकी व्याख्या को बताने का प्रयास करूंगा। केवट गंगा तीर राम सीता लक्ष्मण संग खड़े हैं, केवट गंगा तीर राम सीता लक्ष्मण संग खड़े हैं। अरे पाँव ला धोवाहूँ तभे चढ़वे, नाव में केवट जिद में अड़े है, केवट जिद में अड़े है। लक्ष्मण आखी ल तरेरत है, सोच बाय डोंगा में चढ़ाती देख ले अतका बेल्ले होगे पेरत है। राम देख देख मुस्कुरात है, अब केवट अपन भाग में इतरात है। प्रभु राम हार के केवट के भक्ति में अगोड़ लथवा है, तभे केवट डोंगा में चढ़ा के गंगा पार राम ला नहकाए है। प्रभु राम के गोड़ धो के पूरा परिवार ला कर दी सुधार, प्रभु राम के गोड़ धो के केवट पूरा परिवार के कर दी सुधार। यही प्रसंग ला सजावत रही सत्संग सरिता मानस परिवार, सत्संग सरिता मानस परिवार। और आदरणीय हमारे दोनों सम्मानीय भजन के बहुत ही सधे हुए कलाकार हमारे बीच हैं, जो 10 गात्र में निरंतर जाते रहते हैं। आदरणीय गुरुशरण जी और व्याख्या पक्ष पर योगेश यादव जी, दोनों के सम्मान में चल लाइन में सम्मान देना चाहूँगा। जिंदगी मनखे के छोटे है, जिंदगी मनखे के छोटे है, पूरा कभू नहीं हुआ जतका मनखे सोचे है। अधूरा इच्छा लेके मनखे जीते और अधूरा इच्छा लेके मर जाते जी। अरे खुश नसीब होते हुई है जेकर हर इच्छा पूरा हो पाते जी, जेकर हर इच्छा पूरा हो पाते जी। निश्चित है जीव जब मरते जी, निश्चित है 84 में भटके ल पड़ते जी। चलो मिलजुल के राम कथा ल सुनन और दान पुण्य करन जी। यही कहत रही अपन भजन में गीतकार भाई गुरशरण जी, गीतकार भाई गुरशरण जी। रिहिस तब तक सुते रहो, इखर मंडली के संदेश है। कब तक सुते रहो, राम कथा सुन के अब जागो जी। सुंदर प्रस्तुति व धन्यवाद व्याख्याकार योगेश यादव जी, योगेश यादव जी। और निश्चित जाग गए हमारे आदरणीय जितेंद्र साहू जी, आदरणीय गणेश साहू जी देवी भक्त, उनके सुपुत्र जितेंद्र और साथ में ताकिन उनके परिवार के द्वारा मैंने निवेदन किया कि मुझे 2000 पत्तल चाहिए, 2000 पतरी लाने हैं। 2 कुंटल चावल चाहिए कि 2 कुंटल चावल लाने हैं, 25 किलो दान लाने हैं, 2 कुंटल मखना, 1 कुंटल रम के लिया। जेखर जेखर घर मही हो ही खट्टा हो ही निवेदन करत हूँ हाथ जोड़ के कौशल्या भंडार में पहुंचा दूँ। 2000 आदमी के व्यवस्था आदरणीय जितेंद्र साहू जी के परिवार के द्वारा कल 12 बजे से लेकर अंत रात तक किए गए। एक बार जोरदार ताली बजा दो आदरणीय सम्मानित जितेंद्र साहू जी के लिए। कल सबके लिए कौशल्या भंडार कल 12 बजे मंडली मंचस्थ हुई, वही समय आप सब भोजन के लिए प्रस्थान करूँ।
अंत रात तक आपके लिए भोजन की व्यवस्था। 2000 पत्री समाप्त होना चाहिए, 2 कुंटल चावल समाप्त होना चाहिए, इतनी भीड़ कल लगना चाहिए। आप सभी से बहुत बहुत निवेदन और बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर जो मंचस्थ है हमारे बीच आदरणीय सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1, इन्हें आप विदाई देने के लिए आमंत्रण दें। सम्मानीय हमारे बीच हैं बहुत ही सम्मानीय मुन्ना लाल देवदास जी शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कृत देवदास जी, और सम्मानित छबीराम साहू जी शिक्षक, श्री केजूराम साहू जी, श्री किरण पत्रकार जी, श्री तोता साहू जी, श्री खिलावन साहू साहूपारा, श्री पवन साहू जी साहूपारा, सम्मानीय आकाश साहू जी, लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मी नारायण यादव महामाया स्पोर्ट क्लब से हैं आप। मैं निवेदन करूं मंचस्थ मानस परिवार को राम टोकरी साथ में विदाई देने के लिए उपस्थिति प्रदान करेंगे। सम्मानीय मुन्ना लाल देवदास जी शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक, और श्री छबीराम साहू जी शिक्षक, केजूराम साहू जी, किरण पत्रकार जी, तोता साहू, खिलावन साहू साहूपारा, पवन साहू, आकाश साहू, लक्ष्मण यादव, लक्ष्मी नारायण यादव महामाया स्पोर्ट क्लब। निवेदन मंचस्थ मानस परिवार को आप राम टोकरी भेंट करते हुए विदाई सम्मान देंगे। आपके लिए गुप्त दान 20 रुपये, कुणाल मयंक पूरन शिवम भारती संध्या की ओर से 50 रुपये का सम्मान। विजय साहू जी आपके लिए 20 रुपये भेजे हैं। स्वर्गीय मुन्ना लाल कुम्हार पारा की ओर से आपके लिए 50 रुपये का सम्मान भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दानदाताओं को। और हम विदा दे रहे हैं इस मंच से। सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1, सुर समागम मानस परिवार माउली पारा कांकेर की प्रतिभागी राम द्वार पर अपनी उपस्थिति देंगे। आपसे निवेदन मंचस्थ होने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान करें। रामदूतों से निवेदन, वाद्यंत्र लाने ले जाने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी रामदूत मंच पर उपस्थिति दे। हमारे बीच से विदा हो रहे हैं सत्संग सरिता मानस परिवार हसदा नंबर 1, जिन्हें हम विदा दे रहे हैं। काफी घूमना चाहिए ना। गुरशरण भाई निवेदन करूं जात जाता आप लोग तीही तो हंस जे है मरे मन खेला तारे के ठेका ले हंस। 10 गात्र में आप भजन गाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तीही तो हंस जे है मरे मन खेला तारे के ठेका ले हंस। 10 गात्र में भजन सुना को आके अपन मंडली लेके ऊंचाई ते दे हंस। एक ऊंचाई ते दे हंस। मरे के बाद 10 दिन मनखे के जीव वही घर में रथे जी। मरे के बाद मनखे की जीव 10 दिन वही घर में रथे जी। एला मैंने कहा तो गरुड़ पुराण है कथे जी, गरुड़ पुराण है कथे जी। चलो हम ला मरे के बाद इखर भजन सुलन मत लागे, 10 गात्र में पलाल मत लागे। चलो मरे के बाद इखर भजन ला सुनिल मत लागे, जीते दी चढ़ जावन ऐसे उपाय करन जी। सुंदर प्रस्तुति पर धन्यवाद गीतकार भाई गुरशरण जी, गीतकार भाई गुरशरण जी। इन्हीं के साथ मैं सम्मान पूर्वक इस मंच से आपको सादर विदा दे रहा हूँ। जी 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 हाँ, फोन करे है लाइव चैनल के कारण। चलिए लाइव चैनल हमारे छुरा वाले भाई जो दिखा रहे हैं, हमारे आदरणीय सर जी व्याख्याकार यादव सर जी के सम्मान में कहाँ से हैं सर? कपालपुरी से लक्ष्मी साहू की ओर से इस प्रस्तुति को देख करके, वो मोबाइल से देख रहे हैं अपने घर में बैठ करके, वहां से आदरणीय सर जी के लिए 101 रुपए भेजे। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। यह कोपरा का प्रसारण दूर देश तक जा रहा है, क्योंकि हमारे छुरा वाले श्रद्धा भक्ति यूट्यूब चैनल वाले हमें दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं तो कहना चाहूंगा, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। विदा पाते पाते हमारे बीच से आदरणीय दादा रे का पैसा हैगा, इतना वजन, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ हम मंचस्थ मानस परिवार को विदा दे रहे हैं। और मंचस्थ करें सुरसागाम मानस परिवार माउली पारा कांकेर। इससे पहले हमारे बीच बहुत ही सम्मान से मैं सम्मानित करने के लिए आदरणीय आयोजक परिवार के सभी सदस्यगणों से निवेदन करूंगा। हमारे बीच अतिथि स्वरूप आज इस गरिमामय उपस्थिति प्रदान किए हैं, जिनका नाम
सर जीवन के नाम कहाँ है? उनके नाम कहाँ है? पहले नाम यही करते थे, हमारा बात मत करेगा ना। चलिए मैं निवेदन करूं, हमारे बीच प्रतिमा वर्मा जी हैं, पंच महोदया, मंच पर आपसे निवेदन उपस्थित थे। सूर्य समागम मानस परिवार मावली पारा कांके मंचस्थ होने के लिए रामद्वार पर उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। सूर्य समागम मानस परिवार मावली पारा कांके हमारे बीच अतिथि के रूप में अतिथि मंच पर और साथ में प्रतिभागी मंच पर मंचस्थ हो रहे हैं। सूर्य समागम मानस परिवार मावली पारा कांके और लीजिए आसन पाएंगे, विराजेंगे। हमारे बीच अतिथि के रूप में मंचस्थ हैं हमारे अतिथि मंच पर सम्माननीय मुन्नालाल देवदास जी, राष्ट्रपति पुरुष के शिक्षक, साथ में है सरपंच महोदया सम्मान्य योगेश्वरी साहू जी, पंच का श्रीमती केवराबाई पंच महोदया और किरण पत्रकार जी हमारे बीच हैं। समिति के जितने सदस्य हैं निवेदन करूं, डीके साहू जी, जागेंद्र साहू, मोहन तारक, जनक साहू, नारायण साहू पूर्व जनपद सदस्य, टीकेश यादव, थनेश्वर तारक, कृत कुमार तारक, भूपेंद्र चक्रधारी, चंदन तारक, गौतम साहू, नंदाल तारक, शेष नारायण चक्रधारी, भोजराम साहू, नागेंद्र साहू, भोजराम साहू जी, रेखू चक्रधारी, षष्टम साहू, लोकेश तारक, विकास चक्रधारी, उमेश चक्रधारी, भोला चक्रधारी, जागेश्वर तारक, रोहित चक्रधारी, शेखर चक्रधारी, सुमन तारक, भिलेश चक्रधारी, राधे श्याम चक्रधारी, मिथुन चक्रधारी, ओम प्रकाश चक्रधारी, एकांत साहू, सूर्यकांत तारक, चंदन चक्रधारी और प्रवीण तारक हमारे बीच अतिथि के रूप में है। आप गुलाल लगा करके, बेच लगा करके, फूस पहाड़ से सम्मान देंगे हमारे अतिथियों का। प्रतिमा वर्मा जी पंच महोदया हमारे बीच है। मैं निवेदन करूं, अतिथि मंच में आप आएंगे और बेच, गुलाल,
मोहन तारक जी आयोजक परिवार के सचिव महोदय, पुन्ना साहू जी, रमेश सिंह जी, भोला चक्रधारी, खिलावन साहू, अजय साहू, राजा राम साहू। पुन्ना साहू जी, रमेश सेन, भोला चक्रधारी, खिलावत साहू, अजय साहू, राजा राम साहू जी। मोहन तारक सचिव, मंचस मानस परिवार को आप गुलाल लगा करके स्वागत सम्मान देंगे। सचिव हैं आप आयोजक परिवार के। मैं पुनः निवेदन करूं, कल के कौशल्या भंडार के व्यवस्थापक, उनके दानदाता सम्मानीय गणेश राम साहू जी, देवी भक्त, सुपुत्र जितेंद्र साहू, टाकेश साहू जी के परिवार के द्वारा आप सबके लिए। और कल आपके घर में अगर खट्टा हो ही, मही हो ही, बाल्टी में हो, गंजी में हो, चाहे गिलास में हो, लोटा में हो, किसनो करके हो, 2 कुंटल मखनल बनाना है। ओखर भर आप सबसे निवेदन, आप खट्टा की व्यवस्था लेकर के कौशल्या भंडार में पहुंचा दो। कल 12 बजे से आपके लिए भोजन की व्यवस्था जितेंद्र साहू जी के परिवार के द्वारा करी गई है। तीसरा दिन भोजन की व्यवस्था हमारे आदरणीय सरपंच महोदया योगेश्वरी साहू जी, भानु साहू जी, उनके पूरे परिवार की ओर से तीसरा दिन की भोजन व्यवस्था उनके परिवार के द्वारा की गई है। आप घर बैठे मोबाइल में देख रहे हैं, मैं जानता हूं, उसके बाद भी हो सकता है आपका चेहरा YouTube के माध्यम से चैनल वाले भाई आपको कैच करें और सब देखें, इसलिए मंच पर आप गरिमामय उपस्थिति 2 दिन तक प्रदान करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन। सुर समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर। कल और परसों 2 दिवस का कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से आयोजित, तन मन धन दे करके मन सजाए हैं आप। कल भी अपनी गरिमामय उपस्थिति और साथ में परसों 2 दिन तक आप हमें प्रदान करेंगे। आयोजक परिवार का निवेदन, आप सबके लिए भोजन भंडारी की व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था की गई है। हम मंचस्थ कर रहे हैं सुर समागम मानस परिवार मावली पारा कांकेर। आदरणीय हमारे कुलभूषण कोटपरिया जी निरंतर मंचों पर चलते हैं। जब जैसे ही गांव में आए उस समय कहा नहीं नहीं मैं अंत में बैठूंगा, रात में सबको झुमा कर अपने भजनों का, ताकि रात में इनको नींद अच्छी आए, ऐसा भाव लेकर के बैठे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ आपको जो रात में भी हमारे मंच को सजाने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान किए हैं। सम्माननीय कुलभूषण कोटपरिया जी हिंदी भजनों के बहुत ही सधे हुए गायक, मैं तो देखा हूँ आपको विगत बहुत वर्षों से चलते हुए, और आज हमारे बीच आपकी उपस्थिति हुई है। सुर समागम मानस परिवार मावली पारा कांकेर। लीजिए अपना वाद्यंत्र संवारेंगे आप, वाद्यंत्र से को जोड़ें आप। नारायण साहू जी पूर्व जनपद सदस्य, सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर, आज के कौशल्या भंडार के दानदाता हैं आप। मैं सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रण दे रहा हूं नारायण साहू जी। सम्मानीय नारायण साहू जी। हेलो, हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, श्री राधे,
जय श्री राम। हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राम। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। याद रखे करो। स्वर्गीय मुन्नालाल साहू की स्मृति में पुत्र राजा साहू दिव्य इंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड कोपरा के द्वारा 2000 रुपए आयोजक परिवार को दान हुआ है। बरजोरदार ताली बजा देंगे राजा साहू जी के लिए। और कल उनके द्वारा खीर प्रसादी की व्यवस्था इस मंच में की गई है। हम आरती के बाद आप सबको खीर का प्रसाद वितरण करेंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ राजा साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजवाना चाहूँगा। ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उसके दान के लिए। 2000 रुपये और खीर की व्यवस्था प्रसादी की कल किए हैं राजा साहू जी अपने पिता श्री स्वर्गीय मुन्नालाल साहू जी की स्मृति में। चलिए आपको प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 27 चंदिमों से बांधते हुए हरा बत्ती पर आपको मानस गान प्रारंभ करनी है। पीली बत्ती 5 मिनट का शेष, लाल बत्ती पर आपके वाणी को विराम। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं मंचस्थ करें मानस परिवार को। चलिए बोल गोपेश्वरनाथ भगवान की जय।
मन की चंचलता से सुमरा मन में सीताराम आन बसो हृदय में प्रभु जी लेते हैं तेरे नाम लेते हैं तेरे नाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन बुकुर सुधारी बड़या रघुवर विमल जसो जो दायको फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार पास बुलाती है जान ये जाती है पास बुलाती है कितना रुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है माँ ओ ममता की मूरत है माँ को कभी न भूल जाना ममता की मूरत है माँ को कभी न भूल जाना एक ऐसी वो माँ ही तो है जिसे भगवान भी पूजता है एक ऐसी तो है जिसे भगवान भी पूजता है ममता की मूरत है माँ को भी भूल जाना ममता की मूरत है माँ को भी भूल जाना
भूलता है। एहसास है माँ मुझको तूने प्यार दिया कितना, कैसे भुलाऊं तुझे माँ, तेरे दिल का टुकड़ा हूँ माँ। सातों जन्म में तेरे बेटा रहूंगा माँ। सातों जन्म में तेरे पूजा करता रहूंगा माँ। लखन सिया राम चंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार राघवेंद्र सरकार के पावन गाथा जैन ग्राम में प्रवाहित होए बर जावत है। ऐसन पावन ग्राम के नाम है कोपरा, और कोपरा गांव के पावन माटी में रामचरितमानस के कथा ला सराबोर होकर के सुने बर बैठे मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा नारी मल्ला
मोर बेटी बहनी और महतारी मल्ला छोटे छोटे पाल गोपाल जैन मन खेलत कूदत ये धर्म मंच के शोभा बढ़ावत है और अपन परिवार के बागडोर अपन कंधा में लेकर के चलिया मोर नौजवान साथी और हमर बुजुर्ग सियान जैन मन कदम कदम में हमर मार्गदर्शन करे के प्रयास करते। ये गांव के जम्मो पंच पटेल सरपंच सियान यहाँ के तमाम देवी देवता और साथ ही साथ सारथी बन के मानस मंच के रथ के हाँकने वाला और शब्दों के जादूगर मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी और साथ ही साथ साउंड सिस्टम के माध्यम से हमर आवाज ला दूर दूर तक के फैलैया बगरैया आप सब झन बर टेंट के व्यवस्था करिया कारपेट के बिछैया और हमर जैसन बेसुरहा मन के स्वर ला अतका सुंदर सेटिंग करैया हमर साउंड सिस्टम के ऑपरेटर एवं प्रोपाइटर महोदय। अब आप सबके पावन चरण कमल में सूर्य समागम मानस परिवार मावली पारा दुधावा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के छोटे छोटे लइका मन के ढारले सादर नमन है प्रणाम है आपसे हृदय स्वीकार करो। और बड़े दिनों के बाद संतो घड़ी मिलन की आई है। सज्जनों आप सभी कोपरावासी मल्ला सर्वप्रथम हिंदू नव वर्ष के और चैत्र नवरात्रि के गाड़ा गाड़ा तो नहीं कहा हाईवा हाईवा बधाई है। भगवान आपके जीवन ला मंगलमय बनाए रखे, सुखमय बनाए रखे, शांतिमय बनाए रखे, आपके चेहरा में सदा मुस्कान रहे, ऐसा माता रानी से हमारा निवेदन है। और देखो ईश्वर के कृपा हो दाई हो तो विगत वर्ष की भांति ये साल भी आप मन के ग्राम कोपरा में आए के पुनीत अवसर हेतु मिले हवे, पुनीत अवसर हेतु प्राप्त होए हवे। मैं आत रहे हो तो देखत रहे हो कई जन दाई मन हा मुड़ी ढाक के बैठे है, ज्यादा राती हो गई के वाखिल मुंदे है। तो मैं सोचत रहे वाखिल मुंद के भगवान राम के चिंतन करत होई का, लेकिन ये मंच में बैठने के बाद भी देखा तो आंखी हम मुंदा है 1 घंटा हो गए, मतलब होकर एक नींद पूरा हो चुके हैं। और निवेदन है दाई मन से आज के अंतिम मंडली हरण हमना है ना, तो निवेदन है थोड़ा राम भक्त के का पहचान होना चाहिए, तो हाथ में ताली और चेहरा में मुस्कान, राम भक्त की यही पहचान है। हाथ में ताली होना चाहिए और चेहरा में मुस्कान होना चाहिए। कई जन मन देखत हो तैसे दिखत है जने मन अभी अभी गोदी फेंक के आए हो के बरोबर। जनसंख्या कितना है कोपरा गांव में, यानी इतना रात के भी इतना जनसंख्या है, ज्यादा कुछ नहीं कहो आप सब जन के कोपरावासी। कोपरा कितना बढ़िया नाम हैगा, सबले छोटे रही थे ना 3 लाख का थे कटोरी, और कटोरी बड़े रही थे 3 लाख थे माली, और मालिल बड़े रही थे 3 लाख थे मलिया, और मलियल बड़े रही थे 3 लाख थे थरकुलिया, और थरकुलियल बड़े रही थे 3 लाख थे थारी, और थारील बड़े रहते 3 लाख थे थारा, और थारल बड़े रहते 3 लाख थे कोपरा। हंसे की का बात है दाई, बड़े बड़े होटल में दिखे मिलते कोपरा है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं कहा। सज्जनों रामचरित्र मानस काए गुड़, जैसे गुड़ ला खाबे ना तो कैसन लागते, मीठे चला गए। बिहनिया कौन खाबे मीठे चला गए, 12 बजे खाबे मीठे चला गए, और रात कौन खाबे तक मीठे चला गए। डेरी हाथ में खाबे तक कौन करू लागी मीठे चला गए, और माई हाथ में खाबे तक मीठे चला गए, और कोनो धोखम खवा दी तक
मीठे चला गए, है ना। काबर गुड़ में स्वाभाविक मिठास है। जैसे कोनो कोंदा आदमी ला गुड़ ला खिला दिया जाए और कोंदा आदमी पूछ भैया तो ये गुड़ के स्वाद तो ला कैसे लागी जी, तो कोंदा आदमी काल बता सकेगा, है ना। वो तो गुड़ के स्वाद ला, गुड़ के मिठास ला अपन अंदर में महसूस करत है। वैसने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ध्यानी संत महात्मा रामचरितमानस रूपी गुड़ ला खा करके गूंगा हो जाते। जिन रामचरितमानस रूपी गुड़ ला खाए पर हम सब जन चाटी मन बैठे है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं कहा आप मन के गांव के सम्मान में, बस इतना कहना चाहा हूं कि नीम के पेड़ के छांव के जैसा कोई छांव नहीं देखा, नीम के पेड़ के छांव के जैसा कोई छांव नहीं देखा, केवट के नाव की तरह दूसरा नाव नहीं देखा। यूं तो हमने घूमा है छत्तीसगढ़ MP महाराष्ट्र उड़ीसा बॉर्डर को, लेकिन कोपरा गांव की तरह दूसरा गांव नहीं देखा, कोपरा गांव की तरह दूसरा गांव नहीं देखा। अब सज्जनों, रामचरितमानस के पावन प्रसंग की ओर चर्चा करन अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड में चर्चा करे पहली आप सब जन ये बात बताना चाहूं कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति करी जास गुण है करही निरंतर गान। रामायण हकाए पुराण पूरा धन्ना मतलब जे लाज तक के कोनो पूरा नहीं कर पाई, और जेला कोनो पूरा नहीं कर पाई तेला में मावली पारा बस्तर अंचल के एक छोटे से गांव मावली पारा में निवास करने वाला का कह सकिया हूं। और बस्तरिया मन का कतिक दिमाग रही जी है नी। और बस्तर के सभ्यता और संस्कृति ला तो आप सब जन जानते हो। बस्तर में का है, बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा, बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा, छत्तीसगढ़ के कर्मा ददरिया तो उड़ीसा के बाजा। तो सज्जनों, हो सकते मोर ढाले कई प्रकार के त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए मोर बोलई में, तो आपसे निवेदन है बोला माफी दिया, क्षमा दिया। यही भाव के साथ में आओ चलथन अयोध्या कांड के पावन प्रसंग दोहा नंबर 27। काली के दिन में राम है तो राजा बनने वाला रीस है ना। काली के दिन में राम है तो राजा बनने वाला रीस। गुरु के पास में गिस राजा दशरथ जी महाराज, और गुरु अपन दुख सुख ला सुने इस कथे कि गुरुदेव मैं राम ला राजा बनाना चाहता हूं, आप मन के का विचार है। तब गुरु वशिष्ठ कहिस कि बेगी विलंब करी, है ना। बेगी मतलब होते जल्दी और विलंब मतलब होते देरी, है नी। गुरुदेव कथे कि हे राजा ते जल्दी भी मत करना, देरी भी मत कर। लेकिन दशरथ जी महाराज काली के काम ला, है ना, आज के काम ला काली में टाल दिसते कर सते। आज पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चलत है काकर के कई और दशरथ जी महाराज के बीच में। सज्जनों, अयोध्या के मन भगवान राम ला का बनाना चाहत रहे जानतो, अयोध्यापति। और भगवान राम का जगतपति, जगत मतलब होते पूरा संसार और पति मतलब होते स्वामी। भगवान का हरे पूरा जगत के स्वामी हरे, और जगत के स्वामी ला अयोध्या के मन का बनाना चाहत रही अयोध्यापति। नहीं समझत हो। जैसे हमार भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम है बताओ ना दाई हो। मोर एक ठन ही काम गंदा आदत है, मोर कभी कभी पूछ देतो मैं, है ना। एक से पूछतो ताकि तुम्हार मन के ध्यान मोर ढहना आकर्षित रहे के। हमार भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम है आदरणीय मोदी जी। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास में जाबो अवला कबो आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ते चल हमार गांव में कोपरा के सरपंच बनबे, तो ओकर इज्जत ला घटाए बरी के बढ़ाए बरी। सोचो ना, कहां भारत देश के सर्वोच्च शिखर में बैठने वाला प्रधानमंत्री और कहां छत्तीसगढ़ अंचल में
गरियाबंद गांव के एक छोटा से पंचायत के सरपंच है ने वैसने भगवान का है जगतपति और जगतपति ला अयोध्या के मन का बनाना चाहत रही अयोध्यापति। भगवान में शक्ति है, भगवान राजा ला रंग बना सकते, रंग ला राजा बना सकते, ये भगवान कर सकते, हमन नहीं कर सकन। कैसे कर सकते? रावण के रहते हुए भगवान राम है तो विभीषण ला लंका के राजा बना दी, ये भगवान कर सकते। बाली के जिंदा रहते सुग्रीव ला किष्किंधा नगरी के राजा बना दी, ये कौन कर सकते? भगवान कर सकते, हमन नहीं कर सकन, है ना। तो आज अयोध्या नगरी के मन में यही विचार है कि राम है तो राजा बनतीस, लेकिन देखो काम ऐसे समय दिन ऐसा नाथ है ने, समय समय पर होता है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। ऐसा समय सज्जनों, ऐसा वक्त है कि राम राजा ना बन करके कहा गिस वनवास गिस। आओ प्यार से भजन आप सबके बीच में, बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। दिल की आईने में ओ मेरे राम तुमको बसा लिया, तेरे भक्ति में गुजारा सीख लिया। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ला 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 ला। दीवाना ढूंढता है तेरा पता, दीवाना ढूंढता है तेरा पता, मेरे ढूंढता है
कोई ढूंढे काशी मथुरा कोई तेरा धाम में, कोई ढूंढे काशी मथुरा कोई तेरा धाम में, कोई ढूंढे मंदिर मस्जिद कोई चार धाम में, तू है कड़ कड़ में, तू है कड़ कड़ में, इनको नहीं पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, हाँ ढूंढता है। बसा है धड़कनों में सांसों की तार में, तू बसा है धड़कनों में सांसों की तार में, हवाओं की झोंके में बसंत बहार में, तू है कड़ कड़ में, तू है कड़ कड़ में, इनको नहीं पता दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा, मेरे राम तू बता तू कहाँ है छुपा, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, दीवाना ढूंढता है तेरा नाम बता, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, हाँ ढूंढता है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, काली के दिन में राम है तो राजा बनने वाला रीस, लेकिन समय ऐसा नहीं कि रात भर में राम है तो राजा बनने वाला रीस ना, वो राजा नहीं बन पाई है ना। पताल लोक से मंथरा आई, देवलोक से सरस्वती आई और पृथ्वी लोक से केकई, तीन जन नारी की मिलन हुई से जगह में, तो राम ला बनवास नहीं मिली तो कहां मिली बता। देवलोक से सरस्वती, पताल लोक से मंत्रा, पृथ्वी लोक से केकई, तीनों जन नारी के जगह मिलन हुई, और तीन के गाड़ा त्या काम बिगाड़ा है नी। बिच्छू का काटा रोता है, सांप का काटा सोता है, और नारी जिसको डस दे संतो वो ना सोता है ना रोता है, वो सीधा ऊपर होता है। त्रियास चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र ला ना, प्रिया चरित्र ला और पुरुष के भाग्य ला देवता तक नहीं जाने देते। में कौन
भगवान राम है तो काली दिन में राजा बनने वाला है तो देवता मन ला काबर रखरत होईगा। मन माता सरस्वती के पास में कि राम है तो राजा नहीं बनना चाहिए बल्कि राम वनवास जाना चाहिए। सज्जनों रामचरित्र मानस में देवता मन कैसन है बताओ, स्वार्थी है, स्वार्थी अपन स्वार्थ ला सिद्ध करे बर जबरदस्ती भगवान भोलेनाथ के बिहाव करवई। आज जब राम राजा बने थे ना फिर भी काम ला बिगाड़े बर माता सरस्वती के पास में गए है। राम और रावण की युद्ध चलत रहा है ना ते देवता मन दोनों ढहन जय बुलाए। राजा रावण की कहे जय और भगवान राम की जय। जाके पूछिन देवता मन ला कैसे जी तुमन एक ढहन जय बुलाओ नहीं ते रावण दहन जय बुलाओ नहीं ते राम दहन जय बुलाओ, दोनों दहन काबर बुलात हो। रावण मन देवता मन कहते भैया कौन जाना थे कौन जी थी तेला, रावण जी थी कि राम जी थी, दोनों जन में एक जन जी थी। और राम कहीं जीत जही ना तो एक ढहन ले दुखना हो वो जाना तुमन तो रावण की जय बुलात रहे हो कहीं के। और कहीं रावण जीत गिस ना तो कर मारी पीटा के मारे ऐसने हल्ला कान हो वो तो हमार जीव ला ले डार रही ता हम दोनों ढहन के जय बोला था जिधर दम उधर हम। ये देवता मन माता सरस्वती के पास में कि सरस्वती सोचते का कर दिमाग ला खराब करो। तीनों जन रानी के ऊपर में नजर डाली तो राजमहल में रहत रानी शोभाशील तेज की खानी, तीनों जन पतिव्रता नारी। अयोध्या नगरी के लोग लइका मन के बारे में सोचिस काकर दिमाग ला खराब किया जाए तो अयोध्या नगरी के मन सब धर्म के कमाई खात थे। सरयू के गंगा जल में स्नान करते काकरो दिमाग ला खराब नहीं करेल सकीस। ओकर नजर में के जन दिखिस मंथरा और मंथरा के दिमाग में जम्मो अपियस ला माता सरस्वती है तो ओकर मतिल फेर दिस। और मंथरा के जब मती है फिर आगे ना तो केकई के मतिल फेर दिस। और केकई कहाँ के है कोप भवन में। जैसे हमन घर बनाथन नहीं दाई हो तो पहली का बनाबो किचन रूम, बैठक रूम, पूजा रूम, बेडरूम है नी। तो राजा दशरथ एक ठन अलग रूम बनाए रिस थे वो ओकर नाम रे कोप भवन है नी। जैसे कोनो रानी ला रिसाना रहे कहीं चीज ला मांग करना रहे तो कोप भवन में जाए थे। अभी भी हमारे गांव में है कई जन सियनहीन दाई मन है वो सियनहीन दाई ला पूछे जन में है तो ला बाबा सन में झगड़ा हो जाओ दोनों जन नारी परानी तते कहाँ जाके रिसास दाई ऐसे कहीं पूछे तो डोकी दाई का कहे जानथो मैं ढेकी कुरियम जाके रिसाओ रे बाबू कहे जानतो ढेकी कुरिया का लगत है। हमार बस्तर में आना अभी भी देखे मिली कई घर में लकड़ी के एक लंबा से है ना जैन मन देखी नहीं ते मन जानत हो। तो कोप भवन में जब केकई के मतिल फेरिस के कई जब कोप भवन में सुनिस ना तो दशरथ जी महाराज मनाए बरगिस है ना। और दशरथ जी जब मनाए बरगिस ना तो केकई कथे के कई आज कैसन हालत बनाए है गहना माल निकाल के फेंक दे रहा है जमीन में सोए रहा है अपन त्रिया चरित्र दिखाना रहा है ना। हमें बताए ना संतो का कि बिच्छू का कांटा रोता है सांप का कांटा सोता है और नारी जिसको डस दे ना वो रोता है ना सोता है वो सीधा ऊपर होता है। देखो तीन प्रकार के हट होते आज के कई करते तेन का हरे नारी हट। तीन प्रकार के हट होते पहली नंबर में राज हट, दूसरा नंबर में तिरिया हट और तीसरा नंबर में बाल हट। राज हट का लगत है कोनो राजा अगर कहीं आदेश दे दिस कि फलाना देश में हमला अटैक करना है आक्रमण करना है तो अटैक हो के रही है नहीं। जैसे कोनो राजा है तो सजा सुना ले है कि फलाना रामला फांसी होना है मतलब होना है चाहे कुछ भी हो जाए वो लगत है राज हट। और दूसरा नंबर में नारी हट। नारी कहीं हट कर दिस ना नहीं कहाँ जात जी राजीव नाव पर जात हो वी डहन ले मोर में ठन सोना के खड़पड़ी लान देते का तो कर बस सोना के खड़पड़ी ला के कर गलम पहिना
है ना। और नहीं पहनावे ना ते देख ले मोहल खुल ही नहीं ते भात देत खानी लोटल पटक ही अनी बानी के नियम। और तीसरा नंबर में कथे बाल हट कोपरक बाजार होते मड़ई होते परिवार सन में मड़ई देखे बर गे हस। अब एक 8 ठन खिलौना कहीं लइका देख डरिस लइका कहीं देख डरिस ना तो खिलौना बर ना लइका जिद कर देते मोला यही खिलौना चाहिए कहीं के। और खिलौना जब तक के नहीं लेबे ना वो लइका तो लुगरल धर के घिरल दे। तो 3 प्रकार के हट बताते संत मन, राज हट, त्रिय हट और बाल हट। आज वही बात लगी इस मांगू मांगू पे कहू पिया कबहू न देहि न लेहु, देन कहू वरदान दुई तेन पावत संदेहु। के कई मना थे है ना का होगी के कई तो कहीं कुछ कोई कह दिस का के कई गोठिया भी नहीं करते। अगर कोई कुछ के ही सोईना तोला तो कर जीव ला सुरल दूं है ना। ते अगर कबे ना तो रंग ला राजा बना दूं, रंग ला राजा बना दूं और राजा रंग बना दूं है ना। आदेश तो कर एक बार। कुछ वरदान मांगना है, वरदान मांगना है तू के जगह 4 मांग ले केस काबर हमर नियम है रघु कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई है ना। तो जो वरदान मांगना है मांग ले। तो के कई का कहा थे मांगू मांगू पे कहू पिया स्वामी थे तो रात दिन मांग मांग कही के कथस लेकिन कबू दे हस मुला। आज तक के का दे हस। पति और पत्नी के बीच में चर्चा चलत थे। अब प्यार से भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। पंछी उड़ाते आगा करते बिरछा मवास। धरती में आए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे। ते खीरा बे कहाँ रे। छैया भुइयाला छोड़ जावैया ते फिर आवे कहाँ रे। छैया भुइयाला छोड़ जावैया ते फिर आवे कहाँ रे। चलो रे सिया राम भजोगा। मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा। मोर संग चलो जी सिया राम भजोगा। ओ गिरे थके मन के मन ओ करे करे मन के मन। ओ गिरे थके मन के मन ओ करे करे मन के मन। मोर संग चलो जी सिया राम भजोगा। मोर संग चलो रे सिया राम भजोगा।
कहे सत्संग करो, ओ ज्ञानी कहे मोर संग पढ़ाओ। दानी कहे संग दान करो, ओ भक्ति कहे मोर संग रहो। संत कहे सत्संग करो, ओ ज्ञानी कहे मोर संग पढ़ाओ। दानी कहे संग दान करो, ओ भक्ति कहे मोर संग रहो। छोड़ के चिंताएं दुनिया पे, छोड़ के चिंताएं दुनिया, मन के कस बने रहो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, सिया राम भजोगा। मोर संग चलो रे, सिया राम भजोगा। जिनगानी भर साथ देवैया, सुन राम राम रमैया। सपना सत साकार करैया, नौका पार लगैया। जिनगानी भर साथ देवैया, सुन राम रमैया। सपना सत साकार करैया, नौका पार लगैया। संग साथी सब थोड़े दिन के, संग साथी सब थोड़े दिन दुखों पर पाँव धरो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। मोर संग चलो रे, सिया राम भजोगा। ओ गिरे थके मन के मन, ओ परे डरे मन के मन। ओ गिरे थके मन के मन, ओ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो जी, सिया राम भजोगा। मोर संग चलो जी, सिया राम भजोगा। आ बोल सियावर राम चंद्र की जय। मागु मागु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। और देन कहु वरदान दुई, तेव पावत संदेहु। मानस प्रेमी सज्जनों, के कई दशरथ जी महाराज ल कथे मांग मांग तो कथस, जब ले मांग भर के लाने हस, आज ले मोर मांग ल कभी पूरा करे हस। ते महाराज मांगे च मांग बस कहल जानतस, लेकिन आज तक के मांग ल पूरा नहीं करे हस, है ना। वास्तव में बिहाव होते ना तो दुल्हा ह दुल्ही के मांग में सिंदूर भरते। बोला का कहते जानतो, मांग भराई, है ना। मतलब ओकर माथा में ते सिंदूर भरेस, मांग भरेस ना, मतलब जिंदगी भर ओकर मांग लते पूरा कर, जेन जेन मांग ही तेल ला। और कई जन मन अपन घरवाली के मांग ला पूरा पूरा करत मंगखैया बन जाते हैं। एक जन आदमी हा भिखारी बन के गांव ले वो गांव, वो गांव ले वो गांव घूमत रहे, थैलल पकड़ के, टूटा फूटा चप्पल, टूटा चिथड़ा कपड़ा पहन के घूमत रहे। ओला पूछे से धन आदमी है, कैसे जी ते जवान आदमी दिखथस, है नी, जवान हस, कमा सकथस अपन मेहनत के पसीना से, अब अपन परिवार के भरण पोषण कर सकथस, ते भीख काबर मांगत हस किस। तो वो कथे में हा मोर घरवाली के वजह से भीख मांगत हो किस। तो कैसे तोर घरवाली की वजह से भीख मांगत हस। वो कथे का बताऊं भैया, जब ले बिहाव करे हो ना तो मोर यह दशा हो है।
वो केदार यादव गाना नहीं आती का एक ठन, सुखबर मैं तो बिहाव करूंगा, अपन मुड़ी में घाव करूंगा, घानी कस बैला फंदा गए विधाता, चारों मुड़ा ले धंधा गए। वो भिकमंगा की जब ले में बिहाव करे हम और ये हाल होए कैसे, स्पष्ट शब्द में उत्तर दी सुहा का कि शादी में मांग भराई की रस्म अदा करके, शादी में मांग भराई की रस्म अदा करके इस कदर पछता रहा हूं कि अब मैं अपनी बीवी की मांग पूरी करते करते मांग मांग के खा रहा हूं। के कई दशरथ जी महाराज ने यही कथे, मांग मांग उपय कहु पिय कबहु न देहु न ले, ते बस मांग मांग के हिल जानता आज तक की मोर मांग ला पूरा करे है। और दुठन तोर कर वरदान है तिल लाज ले देत नहीं है, तो लका मांग हो। सज्जनों, रामचरितमानस के कई सन पात्र, कई जन संत मन कथे कि कई है भगवान राम ला वनवास दे दी है ना। सज्जनों, के कई भी एक माँ है, अब कौन माँ अपन लेकर वनवास भेज सकते जी? अगर विचार किया जाए कौन माँ अपन लड़का के बुरा चाहिए बताओ? देखो तैया जमाना में कई झर रानी रहा है, एक राजा के कई झर रानी, तो रानी ले देन ला ज्यादा दर्जा प्राप्त रहे, ऊंचा पद ओला कहे जाए महारानी। यानी एक झर राजा पास में कई झर रानी रहा है, और रानी से जेला ज्यादा ऊंचा पद रहा है ना, ओला का है महारानी, और महारानी से भी जेन ला ज्यादा ऊंचा पद प्राप्त रहा है, ओला का कहे जानतो? ओला का है छत्राणी। और एक कई कोने जानतो था छत्राणी है ना। युद्ध में छत्र धारण करके गिरी सपन पति के साथ में, जब देवासुर संग्राम हो दाई हो, कौन गिरीश माता के कई दशरथ जी महाराज के साथ में कंधा से कंधा मिला करके छत्र धारण करके युद्ध में भाग ले रही। रानी गलत हो सकते, महारानी गलत हो सकते, लेकिन छत्राणी कभी गलत नहीं हो सके। एक माँ कभी गलत नहीं हो सके। काबर माँ तो सबकी माँ होती है, मुझको इसमें क्या कहना है, और कहना है तो बस इतना कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है ना। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, और उसी माँ का बेटा एक सुंदर लड़की के चक्कर में अपनी माँ का त्याग कर देता है। अब पीला बत्ती के संकेत जाने अनजाने में कईयों प्रकार के त्रुटि होगी, सोही गलती होगी, सोही माफी दी हो, क्षमा दी हो, यही भाव के साथ में कि आने वाला वर्ष में भी जब आप मन के ग्राम में अगर मानस के दोबारा आयोजन होते और आप मन के आमंत्रण हमर तक के पहुंचते, तो आप मन के ग्राम कोपरा में पुनः आके प्रयास करबो, और जाते जाते यही भाव के साथ कि हे मेरे श्री राम तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, कि हे मेरे श्री राम तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। हम पांचों इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन कोपरा वालों को सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। आरुग है कल सादाई, आरुग है बाती वो, आरुग दिया ना जला, ए मैया मोर आरुग दिया ना जला।
झिलमिल बारे हो दिया तोरे नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल बारे हो दिया तोरे नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। कहीं जन्म दे भैया सिरजनहार वो, तोरे भक्ति महावै जीव के उबार वो। तोरे दिए माँ पायल घरे परिवार वो, तही तो आस मैया हमर रखवार वो। मैया वो हम तो धुरन तोर पाँव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे हो दिया तोर नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। मंगनी के जिंदगी हमर सासे उधार हो, एक दिन हो जाबो हमन मर के खोहार हो। तै कहाँ जाए सकते छोड़ के संसार हो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के भार हो। मैया वो हम सब बिन बायन तोरे छाँव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। झिलमिल बारे हो दिया तोरे नाम के। हे शीतला दाई मोर गाँव के, हे शीतला दाई मोर गाँव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के। बोल साचे दरबार की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। कुलभूषण भाई वो लिख के दिया था, वो कोई दूसरा उसकी जगह में 100 रुपये दिए हैं आपके लिए। एक भजन के साथ आपसे विदा हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे मानस परिवार के साथ। हमारे सहयोगी साथी हैं जो निरंतर मंच के समीप सहयोग करते हैं, उन परिवार के द्वारा स्वर्गीय दादा फतेराम तारक की स्मृति में उनके नाती थनेश्वर तारक, अश्वनी तारक, किशन तारक, योगेश तारक 101 रुपये दिए हैं आपको। जो भी आपके पास होगा संग्रह आपसे निवेदन। और गणेश क्लास सेंटर प्रोपाइटर जितेंद्र साहू जी हमारे बीच हैं। पुनः आपके लिए आपके भजनों पर 100 रुपये दिया गया है। एक बार जोरदार पुनः ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम आधार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। अंतिम पर हैं, कल भी उसी स्थान पर आप बैठेंगे, गरबा और कुकुर के रखवारी करे बार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राम आधार के लिए ताली बजा देंगे। मैं देख रहा हूँ 12 बजे से उस जगह में बैठे हैं निरंतर। एक ठन गरबत नहाक के दिखाए राम आधार के हाथ ले, और ताकि इधर डिस्टर्ब ना हो। मैं कल और परसों 2 दिन के लिए उस जगह में आपको रहने के लिए निवेदन करूँगा।
चलिए लखर सिगरा चंद्र की जय। ये दुनिया उजाला है, और सूरज आकाशमां। ये धरती उजाला है, और सूरज आसमां। ये धरती उजाला है, और सूरज आसमां। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख मां। ये धरती उजाला है, और सूरज आसमां। ये दुनिया उजाला है, और सूरज आसमां। कोई लिखे कविता, कोई लिखे कहानी रे भैया, कोई लिखे कहानी। मैं तो गीत लिखा सुन के कुर्बानी रे भैया, सुन के तुलसी के बानी। दुनिया के दुख ले दो, मैं सत्संग के संग अमृत पानी है, और चंदन है माँ। अमृत पानी है, और चंदन है माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ। ये धरती उजाला है, और सूरज आसमां। ये धरती उजाला है, और सूरज आसमां। खिले ये दिल के चेहरा, बढ़े ले तुलसी के बना रे भैया, बढ़े ले तुलसी के बना। जैसे मैं बड़ा वैसे बढ़ लेना रे भैया, वैसे बढ़ लेना। सरग ले सुंदर आलागत सत्संग है, अमृत पानी
जवान जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ ये धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ ये धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ ये दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ ये धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ बोल सियावर राम चंद्र की जय। कुलभूषण भाई मैं 15 मिनट पहले दिया जला रहे हूँ, पीला बत्ती में 15 मिनट पहले जला रहे हूँ, काबर जाना था समापन थोड़ा सा विशेष रहते। हमारे बीच जानन साहू जी 51 रुपये आपको भेंट कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। और साथ में एक निवेदन है उनका, मोला निक लागे रानी। चलिए, और आप कहने का प्रयास कर रहे थे, एक कोपरा है आदरणीय व्याख्याकार जी, मैं कहना चाहूँगा झगड़ा हुआ लड़ाई हुआ फिर आखिरी में एक हो के रतन जी, झगड़ा हुआ चल लड़ाई हुआ आखिरी में एक हो के रतन जी, कोपेश्वर नाथ है हमार गांव में तिही पाए के हमार गांव कोपरा हमन कथन जी, तिही पाए कोपरा हमन कथन जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ मैं एक भजन के लिए तोला निक लाके अब वो पाल लते जान। सिया रामचंद्र की जय। ए मोल निखला गे रामा तुलसी के लिखे बहना तो ए मोला निखला गे रामा तुलसी के लिखे बहना तो ये मोला निखला गे रामा तुलसी के लिखे बहना तो मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बना तो ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बना तो 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 ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बना तो ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बोली तो। गरजला बादल ओ बरसेला पानी का मोला मिठला गे संगी ए तुलसी के बानी गा ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बना तो ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बोली तो मीठी मीठी बोली तो मीठी मीठी बना तो मीठी मीठी बोली तो
गोला रे गोला चांदी के गोला गा राम नाम गाले भैया तर जाही चोला ना ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बोली है तो मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बहना है तो मीठी मीठी बहना है तो मीठी मीठी बहना है तो मीठी मीठी बोली है तो मीठी मीठी बहना है तो ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बहना है तो ये मोला निकला गे रामा मीठी मीठी बहना है तो लगन सिया राम चंद्र की जय। कुलभूषण भाई, हमारे आदरणीय सरपंच महोदय हमारे बीच हैं, श्रीमती योगेश्वरी साहू जी। 51 रुपये आपके दिए हैं एक निवेदन के साथ। आमा पान की पत्री करेला पान, ये अंतिम भजन होगी, उसके बाद हम आपसे विदा हो जाएंगे। अंतिम प्रस्तुति आमा पान की पत्री, उसके बाद हम आप सब विदा होंगे इस मंच से। सियावर राम चंद्र की जय। आम पान के पतरी करला पान के दोना बो झूपत झूपत आबे दाई मोर अंगना वो बगवा में चढ़ के आवे दाई मोर अंगना वो। पतरी करेला पान के दोना बो झूठत झूठत आवे दाई मोरे अंगना बो बगवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना बो। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना बो झूठत झूठत आवे दाई मोरे अंगना बो बगवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना बो। नागिन
नथुनिया सोहे काने मकुंडला वो नाके नथुनिया सोहे काने मकुंडला वो नाके नथुनिया काने मकुंडला वो नाके नथुनिया सोहे काने मकुंडला वो नाके नथुनिया सोहे काने मकुंडला वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मच्छर के आवे ताई मोरे अंगना वो आमा पान के पटरी करेला पान के दोना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मच्छर के आवे ताई मोरे अंगना वो लाली लाली लोग रामा साजत चंदना 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 वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ के आवे ताई मोरे अंगना वो आमा पान के पत्नी करेला पान के रोना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ के आवे ताई मोरे अंगना वो रस्ता पर देखो ताई बन को बंधना 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 वो रस्ता वा देखे ताई बन को बंधना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ गए आवे ताई मोरे अंगना वो आमा पान के पटरी करेला पान के दोना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ गए आवे ताई मोरे अंगना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ गए आवे ताई मोरे अंगना वो भगवा मचड़ गए आवे ताई मोरे अंगना वो झुपत झुपत आवे ताई मोरे अंगना वो बोल सचे दरबार की जय सियावर रामचंद्र की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मानस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाने की हम निवेदन करें आपसे मंडली उठे उसके बाद में आप उठेंगे जिसको जाना है और आपसे कुछ निवेदन मंडली को हम विदा करें उसके बाद ही आप उठेंगे ऐसा भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान आपके लिए 10 रुपए, गौरव रश्मि की तरफ से आपके लिए 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, राजेश साहू तांसु की ओर से आपके लिए 20 रुपए, भोला चक्रधारी 20 रुपए। ये आपको हम मानस परिवार को हम भेंट करेंगे राम टोकरी के साथ नाम देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति और प्रस्तुति के लिए। आपके प्रसंग पर 2 शब्द कहना चाहूँगा। कई कई कथे मांग मांग का थस और आज तक नहीं दे पाए हस, वचन तो दे हस फिर वरदान दे बर भुलाए हस। राजा दशरथ कथे में भुला गयो तब तेरा सूरता कराए रहते, कई कई तोर कर लबरा हो गयो एको बार तो ते चिताए रहते, एके बार तो चिताए रहते। और मांग कई कई में वादा करे हाँ तोला दूहू अब थोरको नहीं करो देर। यही प्रसंग सजावट सुर समागम मानस परिवार कांकेर, सुर समागम मानस परिवार कांकेर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रस्तुति के लिए। और निकट भविष्य में यह मंच सत्ता है, आप जरूर आएंगे। सुर समागम मानस परिवार मौली पारा कांकेर आपको हम विदा दें राम टोकरी के साथ। विदाई के लिए आयोजक परिवार के सभी सदस्य उठेंगे। आयोजक परिवार के जितने सदस्य हैं एक साथ मंच पर जाएंगे। आप सभी से निवेदन। चलिए मोहन जी, निकेश जी और साथ में सभी सम्मानित सदस्य, बहुत बहुत आत्मीयता से आप सभी का धन्यवाद जो अंत रात तक आज
हमें सहयोग प्रदान किए हैं। कल और परसों 2 दिवस का कार्यक्रम जिसमें आप सभी सहयोगी बनेंगे। मैं तो कहना चाहूँगा कल भंडारा की व्यवस्था बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई है, इसलिए जो माता बहनें स्वेच्छा से कौशल्या भंडार में सेवा देना चाहें, चाहे पत्थर उठाने के लिए हो, भोजन परसने के लिए हो, कोई भी सुविधा के लिए आप पुण्य के भागी बनना चाहें तो कौशल्या भंडार में आप सभी का हृदय से स्वागत। कुम्हारपारा के सभी माताओं से निवेदन, कल सुबह से आप कौशल्या भंडार प्रस्थान करेंगे, सुबह से ही आप कौशल्या भंडार में लग जाएंगे। कुम्हारपारा के सभी माता बहनों से निवेदन, सबको भोजन देना है कल। और बहुत आत्मीयता के साथ जितेंद्र साहू जी, सम्मानित जितेंद्र साहू जी दानदाता हमारे, रामाधार जी आप भी आएंगे विदाई पर। कल के लिए आप सभी को अवजक परिवार